और भी बेहतरीन ऑडियो बुक उपन्यासों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। मूल कथानक में टैनसेन, यू शाओगांग और ऑस्कर को छोड़कर ये तीन जिद्दी लोग, ऐसे कई लोग हैं जिनसे झांग यानी नफरत करते हैं। प्रतिनिधि कुंची शिन्यान आदि हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लॉर्ड होस्ट, आपने पिछले जन्म में कुंची का हाथ काट दिया था, लेकिन इस जीवन में भी आपने उसका हाथ काट दिया। सिस्टम ने पूछा। झांग यानी ने उत्तर दिया, यह अलग है। पिछले जन्म में उसके दो हाथ कटे थे, लेकिन इस जीवन में केवल एक हाथ काटा गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस जीवन में अधिक दयालु रहे हैं? नहीं, पिछले जन्म में उसके दोनों हाथ कट गए थे, इसलिए वह नहीं खेल सका। लेकिन इस जीवन में केवल एक हाथ कटा है और वह अभी भी खेल सकता है। मेरा हाथ काटने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुंची गुस्से में था। आपने क्या किया? जब मैं बैटल टीम के अन्य सदस्यों ने ये दृश्य देखा, तो वे तुरंत हारने लगे और लगभग तुरंत ही अपनी मार्शल सोल संपत्ति को बुला लिया। और श्वेत में हर किसी ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। एक क्षण में पूरा विश्राम कक्ष मंद आत्मशक्ति से भर गया। रुको, जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी कुछ अनुयायियों के साथ वहां आया और बोला, आप क्या कर रहे हैं? निदेशक के उस व्यक्ति को आते देख कुंची ने तुरंत अपना हिंसक रवैया बदल दिया और दुखी चेहरे से चिल्लाया, देखो, मैंने अभी कुछ नहीं किया, उसने मेरा हाथ ही काट दिया। ऐसे व्यक्ति को क्रूर होना चाहिए, उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। झांग यानी ने व्यंग्य किया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, श्वेत के अन्य लोगों ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर में जाओ अपनी बकवास। जाहिर तौर पर आप परेशानी पैदा करने वाले पहले व्यक्ति थे। आप पहले हमारे साथियों को चिढ़ाने आए थे, इसलिए हमने आपको सबक दिया। प्रबंधक ने जमीन पर कटे हुए हाथ को देखा, फिर कुंची के रक्तहीन घाव को देखा, फिर अपना सिर उठाया और श्वेत को देखा। तुम लोगों ने ऐसा किया, मैंने ये किया, तो क्या? झांग यानी खड़ा हो गया। हुआन क्वान काली मौत की आभा बिखेरते हुए चुपचाप उसके पीछे तैरता रहा। बुरा नहीं, जैसे ही उसने ये कहा, मैनेजर ने अपना हाथ हिलाया। सोल मास्टर की पोशाक और काला मुखौटा पहने एक व्यक्ति तुरंत उसके पीछे आया। जमीन पर कटे हुए हाथ की ओर इशारा किया और कुंची से कहा, इसे उठाओ और दोनों खंडों को एक साथ जोड़ दो। कुंची को पता था कि दूसरा पक्ष उसका इलाज करना चाहता है, इसलिए उसने तुरंत निर्देशों का पालन किया। कटे हुए हाथ के हिस्से को उठाया और कलाई के हिस्से पर कसकर रख दिया। नकाबपोश आदमी पर एक आत्मा की अंगूठी चमक उठी और उसके हाथ में रखे शुद्ध सफेद रत्न से एक नन ऊंचा फूट पड़ी, जो कुंची की घाव पर चमक रही थी। हालांकि कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें झटका लगा। इलाज के बाद कुंची का हाथ नहीं जुड़ा। जैसे ही कुंची ने अपना बायां हाथ छोड़ा, कटा हुआ हाथ जमीन पर गिर गया। क्या हो रहा है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कुंची ने नकाबपोश आदमी की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति पहले से ही थोड़ी निर्दयी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चालाकी कर रहा हूं? नकाबपोश को उसकी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, फिर मैं रुकता हूं। बोलने के बाद वह मैनेजर के पीछे खड़ा हो गया और बात करना बंद कर दिया। कुंची को पता था कि उसने गलत बात कही है और उसने तुरंत कहा, वरिष्ठ, यह मेरा बुरा रवैया है, कृपया मेरी मदद करें। मैनेजर ने ये सब देखा और झांग यानी से कहा, तुमने क्या किया? झांग यानी ने मजाकिया ढंग से मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आदमी ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, इसलिए भगवान नहीं चाहते कि उसका हाथ वापस लिया जाए। फॉट, तुम कमीने, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। निर्देशक के ओर द्वारा रोके जाने पर कुंची ने गुस्से में सिर्फ शाप दिया। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, इतना घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हें लात खाने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हें पता चला कि मेरा क्या मतलब है। कुंची के बोलने से पहले प्रबंधक ने फिर से झांग यानी की ओर देखा। वह सिर्फ चिढ़ रही थी और कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ, लेकिन तुमने उसका हाथ काट दिया। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? चलो अपनी पत्नी को बुलाओ, मैं तुम्हारे सामने उसे छेड़ूंगा और देखते हैं तुम क्या प्रतिक्रिया देती हो। आप मैनेजर के चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया। क्या आप वही श्वेत टीम है जिसने आज ही पंजीकरण कराया है? यह ऐसा है जैसे यांगी नदी के पीछे की लहरों को आगे बढ़ाती है और नवागंतुक बहुत अहंकारी है। मुझे नहीं लगता कि यह अहंकारपूर्ण है। मैं आपके साथ तर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। झांग यानी ने कहा, दूसरा पक्ष मेरे साथी को चिढ़ा रहा है। हमारी एक महिला साथी को छेड़ना इतनी बड़ी बात है। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? इसे देखो ऊपर, तो फिर आप उसका हाथ नहीं काट सकते। स्पाइडर वुमन ने ठंडे स्वर में कहा, हे। झांग यानी ने खुशी से कहा, वह इससे बच सकता है, वह इससे क्यों नहीं बचता? क्या उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि वह दूसरों को छेड़ेगा तो निश्चित रूप से दूसरे उस पर पलटवार करेंगे? क्या उसके पास ये सामान्य ज्ञान भी नहीं है? फिर भी क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वह स्वर्ग का राजा है जिसे छूने की कोई हिम्मत नहीं करता? तुम झांग यानी के बेतुकी तर्क से स्पाइडर वुमन अवाक रह गई। निदेशक ने इस समय कहा, आप दोनों टीमें आज प्रतिद्वंदी हैं। यदि आपको कोई शिकायत है तो आप उन्हें हल करने के लिए रिंग में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रबंधक ने झांग यानी की ओर देखा। आपको कुंची को हाथ लेने देना होगा। यह उसके रवैये पर निर्भर करता है। झांग यानी ने व्यंग्य किया, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या आप अभी चाहते हैं कि मैं आपसे भीख मांगूं? कुंची ने गुस्से में कहा, बस रुको और देखो, भले ही मेरे पास केवल एक हाथ बचा हो, मैं रिंग में उतरते ही आपके ऊपर से बर्फ को हरा सकता हूं। ओह बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। हाँ। इतना कहने के बाद झांग यानी मुड़ा और चला गया। श्वेत में सभी लोग झांग यानी के पीछे चले गए और बैठने के लिए लाउंज की दूसरी ओर चले गए। प्रबंधक ने कुंची की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। वह पहले ही कुंची के लिए बोल चुका था, लेकिन कुंची अभी भी मतलबी होने का नाटक कर रहा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वह भी कुंची से नफरत करता है, लेकिन अब वह झांग यानी से भी नफरत करने लगा है। लानत है, ये बच्चा बात करते समय सचमुच छूट जाता है। जल्द ही प्रसारण की घोषणा हुई और दोनों पक्ष खड़े हो गए और आक्रामक तरीके से रिंग में चले गए। हर कोई कृपया सावधान रहे, सावधान रहें। महिलाओं के कपड़े पहने टैनसेन ने चिंतित होकर चेतावनी दी, चिंता मत करो। झांग यानी ने अपनी गर्दन हिलाई और रिंग की ओर बढ़ गया। मंच पर मैच सेंटाई टीम को देखकर दर्शक तुरंत जोरदार जयकारे लगाने लगे। उन्हें मार डालो, उन्हें मनमुटाव करना, उन्हें काट दो, घात, क्रूरता, उन्हें कुछ समझ में न आने वाली चीखें भी मिली हुई थी। दोनों पक्ष तैयार हैं। उनकी गिनती 5 सेकंड में शुरू होती है। 5 4 3 2 1 टीम की लड़ाई की भावना। चौथा गेम शुरू होता है। मेजबान और रेफरी के आदेश का पालन करते हुए दोनों पक्षों ने सामूहिक रूप से अपनी मार्शल आत्माएं खोली और अपनी आत्मा की अंगूठियां चमकाईं। झांग यानी ने अपनी तलवार की उंगलियों को चुटकी में काट लिया और हुआन क्वान धीरे से उसके सामने उड़ गया और सामने खड़े पागल गेंडे को निशाना बनाकर बेहोश हो गया। हाँ, आप इसी के लिए यहाँ तक चाहते हैं? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तविक मृत्यु क्या है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 136 मृत्यु। अध्याय 136 मृत्यु। क्या पागल गेंडे की आत्मा से प्रभावित होकर पूरा व्यक्ति एक हिंसक गेंडे में बदल गया? अपने साथियों से सहायता प्राप्त करने के बाद उसने बड़े कदम उठाए और झांग यानी की ओर दौड़ पड़ा। झांग यानी के चेहरे पर अभी भी एक मजाकिया मुस्कान थी। फिर उन्होंने अचानक कहा, बाद में अपने आप को रोके और खाना बाहर न थूके। श्वेत के पास खड़ा हर कोई थोड़ा चौंक गया, अभी भी जवाब नहीं दिया। हुआन क्वान काली रोशनी में बदल गया और दहाड़ता हुआ दूर चला गया। दूसरी और तीसरी सोल रेंगे की समय में जल थी। हुआन क्वान की गति व्यर्थ में बढ़ गई और वही पन्नी कुंची के बाएं पैर में घुस गया। उसका दाहिना अगला खुर पहले ही कट गया था। अब उसके बाएं सामने के खुर पर चोट लग गई। तीव्र दर्द के कारण वह अपना संतुलन बनाए नहीं रख सका। जड़त्व की समस्या के कारण वह जोर से जमीन पर गिर पड़े। उसका चेहरा जमीन से रगड़ गया और वह 7 या 8 मीटर दौड़कर झांग यानी के ठीक सामने रुक गया। झांग यानी को देखते हुए जो बहुत करीब था, कुंची का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। लेकिन इस समय स्पाइडर वुमन को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है और लगभग चिल्लाई, गेंडे को वापस लाओ। झांग यानी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी एक उदासीन और मजाकिया मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमकदार लाल रोशनी थी। विपत्ति, इस परिचित पंक्ति ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह पृथ्वी पर वापस आ गया हो। कुंची द्वारा अपना दाहिना हाथ काटने से बहुत पहले काली मृत्यु ऊर्जा का कुछ हिस्सा उसके शरीर में प्रवेश कर गया था और अब हुआन क्वान ने अपनी बाईं बांह में फिर से छेद किया और बड़ी मात्रा में काली मृत्यु ऊर्जा प्रवेश कर गई। इस समय कुंची के शरीर पर पूरी तरह से काली मृत्यु ऊर्जा का कब्जा हो गया है। हुआन क्वान दूसरों के कार्यों और इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह काली मौत की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए पागल गेंडा पूरी तरह से काली मौत की आभा से घिर गया था। अब वह हुआन क्वान की कठपुतली बन गया है। हे। झांग यानी ने व्यंग्य किया और अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया। क्या? कुंची ने दर्द से कराहते हुए कहा और उसका पूरा शरीर एक रहस्यमय शक्ति से हवा में उठ गया। इस वक्त हर कोई स्तब्ध रह गया। आखिर क्या बात है? मैं क्या देख रहा हूँ? झांग यानी वास्तव में दूर से अन्य लोगों के शरीर को नियंत्रित कर रहा है। न केवल संपूर्ण दर्शक और मैच बैटल टीम बल्कि श्रेय के बाकी सदस्य भी अवाक रह गए। झांग यानी में वास्तव में ऐसी क्रूर क्षमताएं हैं। पागल गेंडे को हवा में उठाने के बाद झांग यानी ने अपने बाएं हाथ से तलवार उठाई और हवा में तान दी। हुआन क्वान कुंची के बाएं हाथ से बाहर आया और उसे लगातार हवा में लहराया। दर्जनों तलवारों की ऊर्जा उड़ गई। हवा में घड़घड़ाहट की आवाज के साथ वह सीधे कुंची के शरीर में जा घुसा। कश आह कुंची ने एक तीखी चीख निकाली और उसका बायां हाथ और दोनों पैर तलवार की ऊर्जा से कट गए। झांग यानी की आंखों में एक क्रूर रंग चमक उठा। बाकी तलवार की ऊर्जा उड़ती रही। गेंडे की हृदय विदारक चीख के साथ मांस को फाड़ने वाले तेज नीलों की आवाज लगातार गूंजती रही। पलक झपकते ही पागल गेंडे के अंगों को तेज तलवार की ऊर्जा से कई सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया गया। लहूलुहान होकर जमीन पर गिरना यह अभी खत्म नहीं हुआ है। झांग यानी ने अपना हाथ बढ़ाया। हुआन क्वान कुंची के सिर के सामने तैरने लगा और एक बड़ी पवन चक्की की तरह तेजी से घूमने लगा। एक ही समय में झांग यानी ने अपना दाहिना हाथ धीरे से हिलाया। मध्य हवा में लटका हुआ कुंची का शरीर अनियंत्रित होकर पवन चक्की की ओर उड़ गया। इस समय हर किसी ने कुंची के अंत की भविष्यवाणी कर दी है। यहाँ तक कि कुछ डरपोक लोग भी डर से पीछे पड़ गए और आगे देखने की हिम्मत नहीं की। स्पाइडर वुमन बेतहाशा चिल्लाई, जल्दी उसे वापस लाओ। लेकिन मैच सेंटाई टीम के बाकी सदस्य इतने डरे हुए थे क्योंकि पैर कमजोर हो गए थे और बहुत देर हो चुकी है। पागल गेंडे का सिर तेजी से घूमने वाले ब्लेड की संपर्क में आ गया है। ची। जब सब कुछ खत्म हो जाए, पागल गेंडे पहले से ही हर जगह मौजूद हैं। खून की गंध पूरे मैदान और यहाँ तक कि पूरे सभागार में फैल गई। कुछ दर्शक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और लगभग उल्टियां करने लगे। मैनेजर जो किनारे से लड़ाई देख रहा था, भी इस समय पीला पड़ गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना क्रूर होगा। सौभाग्य से अभी मैंने उसे उकसाया नहीं तो शायद मैं उसके हाथों इसी तरह मर जाती।
पूरी जगह बिल्कुल शांत थी। हर कोई इतना शांत था कि आप पिंजरे की आवाज सुन सकते थे। केवल झांक यानी ने व्यंग्य किया और कहा, मृत्यु, हाँ हाँ हाँ, यही वह मृत्यु है जो आप चाहते हैं, ये वो खूनी अंत है जो आप चाहते हैं। दूर देखो, जो दर्शक अभी पागलों की तरह दहाड़ रहे थे, वे सभी भयभीत छोटी भीड़ों की तरह थे। बोलने की हिम्मत करने वाले की तो बात ही छोड़िए, एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसकी ओर देखने की हिम्मत की हो। हाँ, हर किसी को झांक यानी के प्रति एक अवर्णनीय भय महसूस हुआ। अज्ञात हमेशा सबसे डरावना होता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि झांक यानी अपनी मार्शल भावना को नियंत्रित कर सकता है। अरे, हर कोई यह समझ नहीं पा रहा है कि झांक यानी कुंची के शरीर को कैसे नियंत्रित कर सकता है। वह पागल गेंडे को हवा में उठाने और फिर गेंडे को मांस की तरह टुकड़ों में काटने में सक्षम क्यों था? पूरी प्रक्रिया के दौरान कुंची विरोध करने में असमर्थ थी। ऐसा क्यों है? अगर झांक यानी किसी के शरीर को नियंत्रित कर सकता है, तो आखिर वह क्या चीज है? दर्शक सीटों में झाओ युलान और उन तीनों की रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बह रहा था। ये बच्चा, झाओ जी ने अपने माथे से पसीना पोंछा, थोड़ी देर के लिए भयभीत महसूस किया। सौभाग्य से झांक यानी प्रवेश परीक्षा के दौरान दयालु थे। धत तेरी की, अन्यथा वह बहुत पहले ही मांसाहार में बदल गया होता। उस पुरुष ने ये कैसे किया? फ्लैंडर्स ने भौहें सिकोड़ ली और यू ज़ियाओगेन की ओर देखा। यू ज़ियाओगेन के चेहरे पर अभी भी सुस्त भाव था। उसने कुछ देर सोचा और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, शायद इसका उसकी उत्परिवर्तित मार्शल भावना से कुछ लेना देना है। आखिरकार उत्परिवर्तित मार्शल स्पिरिट बहुत जादुई और अजीब है। हमारे बारे में मत बोलो, मुझे डर है कि वह खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। फ्लैंडर्स और झाओ जी ने बात करना बंद कर दिया। उत्परिवर्तित मार्शल सोल शब्द के अलावा और कुछ भी संभव नहीं है। झांक यानी के लिए किसी बुरे जादू का अभ्यास करना असंभव है जो अन्य लोगों के शरीर को नियंत्रित कर सकता है ना? दुलू महाद्वीप पर ऐसी चीज कहां पाई जा सकती है? क्या आप यहां पोस्ट देने आए हैं? झांक यानी ने जोर से चिल्लाकर मैच टीम के सभी लोगों को वास्तविकता में वापस ला दिया। तभी उन्होंने देखा कि पूरे आकाश से तलवार की ऊर्जा उनकी ओर गरज रही है। इस समय वे सभी अराजकता में हैं। अपने साथियों को जिंदा टुकड़ों में कटते देखकर कोई शांत नहीं रह सकता। ऐसा कोई नहीं कर सकता। उनके बारे में बात मत करो। यहां तक कि श्रेय के बाकी चेहरे भी इस समय पीले पड़ गए थे और श्रेय की तीन सुंदरियां मदद नहीं कर सकती थी लेकिन उसे करना चाहती थी। एकमात्र व्यक्ति जो सामान्य रूप से व्यवहार करता था वह तानसेन था। अपने अंतिम जीवन में तानसेन तान संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य थे। उन्होंने अनगिनत घुसपैठियों से निपटने में तान संप्रदाय की मदद की। उन्होंने घुसपैठियों को विभिन्न तरीकों से मरते भी देखा है और उन्हें काय बनते भी देखा है। इसलिए मेरा पहले से ही विरोध था। इसलिए न केवल उन्होंने यह नहीं सोचा कि झांक यानी क्रूर और विकृत था, बल्कि उन्हें ये भी लगा कि झांक यानी अधिक दयालु थे। उन शत्रुओं से निपटते समय जिनके पास मौत के तरीके हैं, उन्हें इतना निर्णायक और क्रूर होना चाहिए, बिना दया के जड़ों को मिटा देना चाहिए। स्पाइडर वुमन अंततः खुद को रोक नहीं सकी लेकिन दहाड़ने लगी। एक मिनट रुको, हम स्वीकार करते हैं। इससे पहले कि वह हार शब्द कह पाती, तलवार की ऊर्जा उसके कंधे पर सटीक रूप से लगी। चीख पुकार मच गई और खून बहने लगा। खूनी अंत का एक नया दौर होने वाला है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 137 मेरे लिए कुंची को नमस्ते कहो। अध्याय 137 मेरे लिए कुंची को नमस्ते कहो। हालांकि टीम मैडनेस थोड़े समय के लिए ही सोल फाइट में भाग ले रही है, लेकिन इससे पहले ही सोल फाइट अरेना में काफी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। वजह यह है कि इनका अंदाज बेहद क्रूर है। जो भी टीम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, उन्हें पराजित होने के बाद जानबूझकर रक्षण कर दिया जाएगा और कुछ को तो लगभग मार ही दिया जाएगा। तो आज कुंची की दुखद स्थिति को देखने के बाद कोई भी झांक यानी या टीम श्रेय पर क्रूर होने का आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। चूंकि पागल सेंटाई सदैव बहुत क्रूर रहा है, आज उनकी मुलाकात उससे भी अधिक क्रूर निर्दयी व्यक्ति से हुई। केवल यही कहा जा सकता है कि यदि वे बेवकूफ बनाने निकले हैं तो देर सवेर उन्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। काली मृत्यु ऊर्जा से लिपटी तलवार की ऊर्जा ने मैडवारियर टीम के 6 सदस्यों को प्रभावित किया। जैसे ही काली मृत्यु ऊर्जा ने उनके शरीर में प्रवेश किया, उसने उनके मुंह को नियंत्रित कर लिया और उन्हें कोई भी आवाज निकालने से रोक दिया। वाह, स्पाइडर वुमन को लगा कि उसका मुंह किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गया है और वह अचानक समझ गई। ये झांक यानी कि कुंची के शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता का रहस्य है। इससे पता चलता है कि वह दूसरे लोगों के शरीरों को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह दूसरों को नियंत्रित करने के लिए अज्ञात तरीकों का उपयोग कर सके, उसे दूसरों पर हमला करना होगा। लेकिन उसे यह बहुत देर से पता चला। उसका मुंह अवाक रह गया। झांक यानी का इरादा उन्हें जीवित छोड़ने का नहीं था, तो भले ही उन्हें मारा न जाए, फिर भी वे सभी गंभीर रूप से विकलांग लोगों या बेवकूफों में बदल दिए जाएंगे। दुष्ट लोगों को दुष्ट लोगों द्वारा दंड दिया जाएगा। यदि कोई भी इस पागल टीम को नहीं हरा सकता है, तो झांक यानी को एक बार के लिए खलनायक बनने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपको अपने विरोधियों पर अत्याचार करना पसंद नहीं है? क्या आपको अपने विरोधियों को पीट कर मार डालना या उन्हें अपन बनाना पसंद नहीं है? हाँ हाँ हाँ, आप और मैं तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी पसंद के अनुसार आपसे दोस्ती करनी होगी। मेरा मानना है कि आप अब बहुत खुश होंगे। झांक यानी जोर से हंसे और बोलना समाप्त किया, फिर श्रेक भीड़ की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ी। मैं आपको बताऊं, क्या आप भी पोज देने के लिए यहाँ हैं? श्रेक में हर कोई स्तब्ध था। कितना बढ़िया अवसर है, ऊपर जाओ और उन पर आक्रमण करो। झांक यानी ने कुआंगजान टीम के सदस्यों की ओर इशारा किया जो तलवार की ऊर्जा से घायल हो गए थे और कहा, यह एक स्वतंत्र जीवित लक्ष्य है। आप इसे लापरवाही से मार सकते हैं और अगर आप इसे मार भी देते हैं तो भी यह ठीक रहेगा। आप जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं करते? लाओ दाई, इसे शुरू करो। अच्छा, दाई मोबाइल एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उन्होंने किसी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। झूठ झूठी बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर जो वो आया, वहां खून होना चाहिए। उनके पीछे से झांक यानी की आवाज उनके कानों में आई, कम से कम उनकी तो बुझान हटा दें। जो कोई भी उनके कानों नाक वापस ला सकता है, मैं उसे मुफ्त हवाई यात्रा पर ले जाऊंगा। वो जहां भी जाना चाहे ठीक है। इस खूनी भाषण ने एक बार फिर सारे दर्शकों को खामोश कर दिया। कितना डरावना है यह आदमी। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपको हाथ, कान और नाक की आवश्यकता होती है। अच्छा लड़का, क्या आप शरीर रचना विज्ञान कक्षा में हैं? सच कहूं तो झांक यानी के शब्दों को सुनने के बाद झूसुकी की कुतियां कांप उठी। वो दुश्मन पर हमला कर सकती है, लेकिन कान और नाक को छूना थोड़ा खूनी है। लेकिन झांक यानी का इनाम सुनने के बाद झूसुकी को फिर से प्रेरित महसूस हुआ। जब तक आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आपको उसके साथ अकेले रहने का अवसर मिलेगा। यह अच्छा है। निंग रोंग ईर्ष्या में लग रहे थे। उसे केवल इस बात का पछतावा था कि वह एक सहायक आत्मा गुरु थी और युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी। हालांकि झांक यानी ने इस समय उसकी ओर देखा, उन्हें एक वक्त दो और यदि तुम अच्छा व्यवहार करते हो तो मैं तुम्हें उड़ने के लिए बाहर ले जाऊंगा। ठीक है। निंग रोंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। सेवन ट्रेजर स्टाइल तो शानदार और बलशाली था। दाई मोबाइल और मां ने आखिरकार लंबे कदम उठाए और इस समय बाहर निकल गए। क्या यह संभव है कि श्रेय के पुरुषों की तुलना अभी महिलाओं से की जा सके? इसलिए झांक यानी के इनाम के लिए नहीं, बल्कि किसी लड़की से हारने के लिए नहीं। अगले ही पल निंग रोंग का सारा शौक उनके साथ जुड़ गया। दूसरे पक्ष को खून के प्यासे जानवर की तरह आगे बढ़ते देख मकड़ी औरत में मौत से लड़ने का खूनी जज्बा भी जाग उठा। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि वह आज मौत से नहीं बच सकती, इसलिए अगर वह मर भी जाती तो भी बैठकर मौत का इंतजार नहीं करती। मुंह बोल नहीं सकता। वह घूमी और रुई पन्हू मास्टर को आंख मारी, लेकिन पाया कि रुई पन्हू मास्टर घूम गया और रिंग के किनारे की ओर भाग गया। उसने बस प्रतिक्रिया व्यक्त की, कोई भी आपको अपने मुंह से हार स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप रिंग छोड़कर रिंग से बाहर कूदते हैं, यह हार स्वीकार करने के बराबर है। ये सोचकर उसने तुरंत मौत से लड़ने का विचार छोड़ दिया। पागलों की तरह घूमी और रिंग के किनारे की ओर भाग गई। वह जीतने का आत्मविश्वास पूरी तरह खो चुकी है। इस समय उसके मुंह को नियंत्रित कर लिया गया है। कौन जानता है कि उसके शरीर के अन्य हिस्सों को आगे नियंत्रित किया जाएगा या नहीं। तो अभी भाग जाओ और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो, यही सही तरीका है। हालांकि जैसे ही वह 2 कदम चली, उसके पैर अचानक खड़े हो गए। अगले ही पल उसके पैर इतने भारी हो गए मानो उनमें लोहे का सार भर गया हो और वह उन्हें उठा नहीं पा रही थी। ठोको, वह पागल गेंडे की तरह जमीन पर गिर पड़ी और उसने फेस ब्रेक का भी इस्तेमाल किया। फिर उसने दूसरों की ओर देखा, उसकी तरह वे सभी जमीन पर गिर पड़े। मास्टर रुई पन्हू की नाक से खून बह रहा था। खत्म। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें निराशा से भरी हुई थी। झांक यानी उन्हें बिल्कुल भी भागने नहीं देंगे। उसने अभी-अभी उनके मुंह को नियंत्रित किया था और अब वह उनके पैरों को नियंत्रित करता है। सावधान रहें, इधर-उधर न भागें। यदि आप दोबारा इधर-उधर बढ़ेंगे तो आप अपने शरीर के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण खो सकते हैं। झांक यानी की भयावह आवाज आई, फिर मेरे पैरों का भारीपन गायब हो गया। वे समझ गए कि झांक यानी चाहते थे कि वे श्रेय के सभी लोगों के साथ अच्छी लड़ाई करें, इसलिए उन्हें हार मानने या भागने की अनुमति नहीं है। लेकिन उन्हें समझने में बहुत देर हो चुकी थी। श्रेय के सभी लोग पहले ही उनके सामने दौड़ चुके हैं। नेदर स्पाइक, रैबिट लेग, व्हाइट टाइगर फेस वेव और फीनिक्स फायर लाइन सहित हमलों का पहला दौर आ गया है। मास्टर रुई पन्हू 2 लड़कियों के हमलों की चपेट में आने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने मौके पर ही मुंह से खून बदल दिया। व्हाइट टाइगर फेस लाइट वेव और फीनिक्स फायर लाइन ने क्रमशः 2 भीड़ सोल मास्टर्स को मारा। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, हमलों की दूसरी लहर उनके पीछे-पीछे आ गई। लेकिन वे अभी तक खड़े भी नहीं हुए हैं, साथ ही वे पहले भी तलवार की ऊर्जा से घायल हो चुके हैं। पलक झपकते ही उन्हें केवल निष्क्रिय रूप से हराया जा सकता है। क्योंकि मैं झांक यानी से प्रेरित था, इसलिए इस बार श्रेय में हर कोई विशेष रूप से क्रूर था। ऐसा नहीं है कि मैं पहले की तरह हमेशा हाथ पर हाथ धरे रहने को तैयार रहता था। हर बार जब वह हमला करता है तो वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग अकेले या मैच सेंटाई में सभी की कमजोरी पर हमला करने के लिए करना चाहता है। पागल योद्धाओं की चीखें एक के बाद एक आने लगी और जल्द ही पूरा मैदान खून से लथपथ हो गया। जैसे ही अत्यधिक पीड़ा की चीखें निकली, चारों लोग कुछ खूनी चीजें लेकर झांक यानी के पास लौटे। झांक यानी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बहुत अच्छा, इन चीजों को अपने हाथों को गंदा न करने दें और उन्हें जमीन पर न फेंकें। खून से सनी चीजें जमीन पर फेंक दी गई। झांक यानी ने अनाप-शनाप तरीके से उस पर कदम रखा। मैं फाइटिंग टीम के सदस्यों की ओर देखा जो अधिक हवा छोड़ रहे थे और कम सांस ले रहे थे और उपहास के साथ पूछा, जब आप दूसरों को मार रहे थे या अपन बना रहे थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि ये दिन आपके पास आएगा? मेरे लिए कुंची को नमस्ते कहो। झांक यानी ने दयालु मुस्कान दिखाई। हुआन क्वान फुसफुसा कर दूर चला गया और मैं बैटल टीम में सभी के सिर के ऊपर से उड़ गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 138 क्या हुआ? अध्याय 138 क्या हुआ? खून की तेज गंध खामोश दृश्य में व्याप्त हो गई। मूल रूप से साफ और चमकीला मैदान अब कैचअप की परत से ढके केक जैसा था।
रक्त लाल धुंधली रोशनी को प्रतिबिंबित करता हुआ। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि यह गेम किसने जीता? शांत वातावरण में झांग तियानी की आवाज अचानक सुनाई दी। मैनेजर एओ चौंक गया। उसने अपनी गर्दन से कुल्ली और जल्दी से कहा, इस गेम की विजेता टीम श्रेक है। झांग तियानी ने हंसते हुए कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद सफाई कर्मचारी, अलविदा। इतना कहने के बाद वह घुमा और श्रेक और सभी के साथ ट्रेन से बाहर चला गया। पूरे मैदान में गंदगी देखकर निदेशक एओ को अपने पूरे शरीर में दर्द होने लगा। मैंने मूल रूप से सोचा था कि टीम में से एक दुष्ट सितारा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज उससे भी अधिक क्रूर दुष्ट सितारा आएगा। क्या ये भविष्य में इसके लायक है? क्या ये संभव है कि टीम श्रेक द्वारा लड़ी गई प्रत्येक आध्यात्मिक लड़ाई इतनी खूनी और क्रूर होगी? हालांकि इस समय दर्शकों में से कोई अचानक चिल्लाया, श्रेक शक्तिशाली है। यह आवाज स्पीकर स्विच ऑन करने जैसी है। कई दर्शक भी साथ में चिल्लाए, श्रेक न्यूबी, श्रेक निर्दयी और मजबूत है, श्रेक श्रेक। प्रबंधक एओ गर्जना और सुनामी जैसी आवाजों से चौंक गए। उसने अपनी आंखें उठाई और चारों ओर देखा और देखा कि हालांकि कई दर्शकों के चेहरों पर अभी भी डर था, लेकिन डर के अलावा एक और भी रुगन करता है। मैनेजर एओ को अचानक कुछ समझ आया, तभी उसकी आंखें अचानक चमक उठी। कोई भी इसे श्रेक टीम की शैली माना जा सकता है। उनकी शैली अपने विरोधियों को इस क्रूर और खूनी तरीके से समाप्त करने की है। इस तरह आप विषय बना सकते हैं, लोकप्रियता बना सकते हैं और अधिक दर्शकों को यहां आकर उपभोग करने और देखने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो क्या श्रेक कई शत्रुओं को आकर्षित करेगा? ये प्रबंधक एओ की जिम्मेदारी नहीं है। भले ही वे बहुत सारे शत्रुओं को आकर्षित करें, शत्रु केवल उनसे बदला लेंगे, सोल फाइटिंग अरेना नहीं। और इससे पहले कि वे अपने दुश्मनों द्वारा मारे जाएं, वे निश्चित रूप से स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र के लिए बहुत सारा मुनाफा कमाने में सक्षम होंगे। ये लाभदायक है और इसमें सोल फाइटिंग अरेना शामिल नहीं होगा, जो एक अच्छी बात है। तभी उनकी नजर सफाई कर्मचारियों पर पड़ी जो विरोधियों के अगले समूह का स्वागत करने के लिए जल्दी-जल्दी रिंग की सफाई कर रहे थे। खैर, सफाई और पानी पर थोड़े से पैसे खर्च होते हैं। बस खून की धब्बे धो रहे थे। मुझे नहीं पता कि कितना पानी इस्तेमाल हुआ। डॉट 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 डॉट। आज क्या हमारा प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही है? मां हुंगजू ने सावधानी से पूछा। इस समय झांग तियानी उसकी नजर में सामान्य से बिल्कुल अलग था। झांग तियानी आमतौर पर एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है जो पूरे दिन खुश रहता है और एक अच्छा भाई है जो हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। लेकिन आज हर कोई सोचता है कि वो वास्तव में एक राक्षस राजा है। क्या आप अपना नाम नहीं कमाना चाहते? झांग तियानी ने वापस पूछा। ओह, मां हुंगजू स्तब्ध थी। आज हमारी श्रेक प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है। झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो टीमें भविष्य में हमारे खिलाफ खेलेंगी उन्हें हमारे साथ लड़ाई शुरू करने से पहले सोचना होगा कि आज क्या हुआ और फिर ध्यान से विचार करें कि क्या उन्हें और भी है हमसे लड़ने की हिम्मत है। इसे कहते हैं संवेग और भय। निंग रोंगरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़ने से पहले डरपोक होना एक बड़ी वजह है। झू झुपिंग ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अगर हम भविष्य में इस तरह का व्यवहार करेंगे तो क्या इससे हमारे लिए दुश्मन पैदा होंगे? ऑस्कर ने डरते हुए पूछा। झांग तियानी ने अजीब तरीके से पूछा, किसने कहा कि भविष्य में हम सभी के पास ये शैली होगी? सबने उसकी ओर देखा। उन्होंने आगे कहा, क्या मैंने ये पहले नहीं कहा था? यह पागल टीम अहंकारी, अभिमानी और क्रूर है। हर बार जब टीम उनके खिलाफ लड़ती है तो वे उन्हें मार देंगे या अपंग कर देंगे। तो आज मैं स्वर्ग की ओर से कार्य कर रहा हूं, इसलिए मैं उनसे निपटने के लिए इस पद्धति का उपयोग करूंगा। भविष्य में यदि हमारे खिलाफ खेलने वाली टीम मार्शल नैतिकता का सम्मान करती है और मुद्दे पर कायम रहती है तो हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे राहत महसूस होती है। ऑस्कर ने राहत की सांस ली। तान सांग को छोड़कर बाकी सभी ने भी राहत की सांस ली। सच कहूं तो उन्हें सचमुच डर था कि श्रेक भविष्य में इस शैली को अपनाएगा। ये शैली आनंददायक है, लेकिन दूसरों से दुश्मनी बनाना बहुत आसान है। यदि आपके पास अधिक दुश्मन है तो आपको भविष्य में चलते समय अधिक आंखें रखनी होंगी। जब मैं मूर्ख नहीं हूं, झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं स्वर्ग के लिए न्याय करने और सत्ता स्थापित करने के लिए इस पागल युद्ध दल का उपयोग कर रहा हूं। इस समय तक सभी लोग दर्शक सीटों पर आ चुके थे। झाओ युलान और टीना ने लोग लंबे समय से यहां इंतजार कर रहे हैं। इस समय झांग तियानी को देखकर यू शियाओगा को छोड़कर जिनकी अभिव्यक्ति अभी भी सुस्त थी, फ्लैंडर्स और झाओ हुजी दोनों की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक थी। आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, यू शियाओगे ने भावहीन होकर कहा, आपको अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक बहुत उपयुक्त व्यक्ति मिल गया है। मैंने अभी इस पागल योद्धा टीम के निजी नेटवर्क की जांच की है। उन सभी के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बड़ी पृष्ठभूमि वाले एक जंगली आत्मा गुरु के रूप में शायद कोई भी आपसे बदला लेने नहीं आएगा। यही तरीका है। ये कुछ ज्यादा ही कट्टरपंथी है। फ्लैंडर्स ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता मिस्टर बीन। झांग तियानी ने कहा, मुझे लगता है कि हम सभी के लिए खून देखने का समय है। आत्मा स्वामी खूनी होना चाहिए। हम खून के प्यासे और क्रूर भेड़िए तो नहीं बन सकते, लेकिन हम जा भी नहीं सकते। एक विनम्र भेड़ बनो। जब फ्लैंडर्स बोलने ही वाले थे, यू शियाओगा ने सिर हिलाया और कहा, तियानी बिल्कुल सही है। प्रत्येक आत्मा गुरु के लिए जो एक महान हथियार बनना चाहता है, रक्त देखना ही एकमात्र रास्ता है। केवल आत्मशक्ति और आत्मकौशल का होना बेकार है। एक कठोर और मजबूत दिल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस पागल गेंडे ने हमारे शुरू होने से पहले ही सुकी को हमारे साथ दुश्मनी करने के लिए उकसाया है। ऐसे कमीनों के लिए जो पहले से ही दुश्मन बन चुके हैं, हमें उन सभी को मार देना चाहिए। हम उन्हें नहीं रख सकते। झांग तियानी ने इन दो लोगों को देखा। यू शियाओगे ने उसकी आंखों में संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। टेंसेन ने बहुत सीधे तौर पर कहा, मैं आपका समर्थन करता हूं। झांग तियानी ने बहुत भावुक होकर सिर हिलाया। सच, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति उससे सबसे अधिक सहमत था वह वही व्यक्ति निकला जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता था। फ्लैंडर्स ने कहा, उस मामले में मैं और कुछ नहीं कहूंगा और आराम करने के लिए वापस जाऊंगा। सभी लोग होटल लौट आए। सभी लोग आज रात की सारी बातें अभी भी बचा रहे थे। पूरी रात खामोश। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह जब ऑस्कर अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। वह उठा और अधीरता से दरवाजा खोला और देखा कि श्रेक सेन दरवाजे पर खड़ा है। अचानक उसकी अधिकांश नींद टूट गई और उसने पूछा, क्या बात है तुम तीनों? तियानी कहां है? तुम आज क्यों नहीं उठे? आप नहीं कर सकते। उसे पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, श्रेक सेन कमरे में भाग गया और झांग तियानी को घेर लिया, जो अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस समय झांग तियानी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें बंद थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और उसके होंठ रक्तहीन थे। पहली नजर में यह सामान्य था। तियानी, तुम्हें क्या हो गया है? श्रेक सेन डर गया और एक ही बात चिल्लाने लगा। ऑस्कर तुरंत दौड़कर आया और जब उसने झांग तियानी को देखा तो वह दम रह गया। क्या हुआ? इस अध्याय का अंत। अध्याय 139 झांग तियानी बीमार है। अध्याय 139 झांग तियानी बीमार है। तियानी को क्या दिक्कत है? जियोंग ने ऑस्कर से पूछा। ऑस्कर का चेहरा भ्रम से भरा था। मुझे नहीं पता। मैं अभी उठा, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं कल रात वापस आया तो सब कुछ ठीक था। वह सचमुच कुछ भी नहीं जानता। कल रात सब कुछ सामान्य था। हर कोई बातें कर रहा था और हंस रहा था। कपड़े धोते समय उन्होंने और तानसेन ने कल रात के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झांग तियानी की भी प्रशंसा की और झांग तियानी ने दयालुतापूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए कहा। एक रात के बाद झांग तियानी अचानक ऐसा क्यों हो गया? इस क्षण में झांग तियानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बहुत कमजोर और कर्कश आवाज में कहा, क्या हुआ? क्या हो रहा है? जैसे ही वह बोला, उसने कुछ कठिनाई से अपनी भुजाएं उठाई और उठ बैठा। उसकी अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। मैं इतना कमजोर क्यों हो गया हूं? मेरी बांह इतनी कमजोर क्यों है? तुम अभी भी किस बारे में बात कर रहे हो? अब अपना चेहरा देखो। निंग रोंगरोंग ने जल्दी से दर्पण निकाला और झांग तियानी पर चिंतित दृष्टि से देखा। निश्चित रूप से इस समय दर्पण में झांग तियानी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके होंठ रक्तहीन थे और उसकी आंखें उसकी सामान्य अभिव्यक्ति से बिल्कुल अलग थी। उसने बिल्कुल भी नहीं देखा था और बहुत कमजोर लग रहा था। मुझे क्या दिक्कत है? झांग तियानी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? झू झूठी ने ऑस्कर की ओर देखा। तभी ऑस्कर ने प्रतिक्रिया की और सॉसेज को बुलाने के लिए तुरंत एक मंत्र का जाप किया। झांग तियानी द्वारा इसे खाने के बाद उसका रंग बेहतर दिखने लगा। मैं बेहतर हो रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी कमजोर महसूस कर रहा हूं। मेरी मदद करें। जियो और निंग रोंगरोंग आगे बढ़े और झांग तियानी की बांह पकड़ ली। ऑस्कर ने लगातार 5 और सॉसेज बनाए, लेकिन अगर झांग तियानी ने उन्हें दोबारा खाया तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑस्कर ने कुछ और डिटॉक्सिफाइंग सॉसेज बनाए, लेकिन झांग तियानी को उन्हें खाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऑस्कर ने तुरंत कहा, ये जहर नहीं होना चाहिए। अगर यह जहर है, भले ही मेरे छोटे सॉसेज को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम एक तटस्थ प्रतिक्रिया होगी। लेकिन तियानी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए यह निश्चित रूप से जहर नहीं है। इस समय दाई बाई और माहुंगजू ने भी यहां आवाज सुनी और जांच करने के लिए जल्दी से दौड़े। जब उन्होंने झांग तियानी की शक्ति देखी तो वे दोनों दंग रह गए। क्या बात है? क्या हुआ? हमें पता नहीं। ऑस्कर चिंता से पीला पड़ गया। मैं अभी उठा। जियो और अन्य लोग तियानी की तलाश में आए और उन्होंने तियानी को इस तरह से बदलते देखा। इस समय दाई बाई ने चारों ओर नजर डाली और अचानक पूछा, आसान कहां है? आप आसान को क्यों नहीं देखते? आसान को छत पर होना चाहिए। वह सुबह अभ्यास करने जाता है। जियो ने कहा, मैं आसान को ढूंढने जा रहा हूं। माहुंगजू तुरंत बाहर भाग गया। जल्दी वह टेंसेन के साथ वापस आ गया। तानसेन ने सुना था कि उसने झांग तियानी की समस्या के बारे में क्या कहा था और वह लगभग तेजी से दरवाजे की ओर भागा और डरते हुए बोला, उठो, जल्दी उठो, मुझे तियानी को देखने में मदद करने दो। हालांकि वह इस समय भी संयमित तरीके से बोल रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह धीरता से भरे हुए थे। सभी लोग जल्दी से रास्ते से हट गए। तानसेन झांग तियानी के पास आया और झांग तियानी की नब्ज महसूस करने लगा। तियानी, तुम्हें कब असहज महसूस हुआ? झांग तियानी ने हल्के से अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। जागने के बाद मुझे असहज महसूस हुआ। तानसेन ने उसकी नब्ज महसूस की और उसके चेहरे पर भाव धीरे-धीरे गंभीर और सम्मानजनक हो गए। अरे, तियानी को क्या हुआ? सभी ने उत्सुकता से पूछा। तानसेन गंभीर दिखे, स्थिति अच्छी नहीं है। तियानी की नाड़ी बहुत कमजोर लग रही है। उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। ये कैसी बीमारी है? निंग रोंगरोंग ने जल्दी से पूछा। अभी भी जहर है? जियो ने पूछा। तानसेन ने झांग तियानी की ओर देखा और कहा, तियानी धैर्य रखें। इतना कहने के बाद उसने एक तेज छोटा चाकू निकाला और झांग तियानी की कलाई को हल्के से खरोंच लिया। चमकीला लाल रक्त बह निकला। टेंसेन ने अपनी बैग से एक छोटी दवा की बोतल निकाली, उसमें से कुछ दवा पाउडर डाला और उसे खून में मिला दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी खून का रंग बिल्कुल नहीं बदला। तानसेन ने कहा, दूसरों की राय में ये जहर नहीं है। बेशक यह एक अपेक्षाकृत अजीब और दुर्लभ जहर भी हो सकता है जिसे अन्य लोगों की औषधीय पाउडर द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। हालांकि रक्त के रंग को देखते हुए जहर की संभावना नहीं है।
ये कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बीमारी, वो किस प्रकार की बीमारी हो सकती है? जियोंग ने फिर पूछा। तानसेन ने भौहें से तोड़कर पूछा, त्यान्यू अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे सब कुछ बताओ। झांग त्यान्यू ने कमजोर होकर कहा, ये सिर्फ इतना है। मुझे चक्कर आ रहा है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है और मेरे शरीर की हड्डियों में थोड़ा दर्द हो रहा है। यदि यहाँ कोई पृथ्वीवासी होता तो वह संभवतः कहता, क्या आप यांग हैं? लेकिन दुनिया में लोग यांग के बारे में कैसे जानते हैं? तो तानसेन ने कहा, ये लक्षण हवा और ठंड से संक्रमित होने और बुखार पैदा करने जैसे हैं। लेकिन मैं बिना प्राधिकरण की पुष्टि करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अस्पताल जाऊं और डॉक्टर से जांच कराऊं। आत्मा गुरु का शरीर हमेशा मजबूत रहा है, क्या वह ठंड से संक्रमित होंगे? दाई को ये थोड़ा अजीब लगा, तो मुझे यकीन नहीं है। तानसेन ने उत्तर दिया। सभी ने सिर हिलाया। कार्य करने वाले लड़के माहूंदचु ने तुरंत कहा, मैं दीन और अन्य लोगों को ढूंढने जाऊंगा और मैं डॉक्टर को ढूंढने के लिए अस्पताल भी जाऊंगा। दाई ने कहा, आप सीधे दीन के पास जाएं और मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। निंगरोन भी तुरंत खड़ा हो गया, मैं अपने पिता से संपर्क करूंगा। झांग त्यान्यू उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह पहले ही जल्दी से निकल गई थी। स्वाभाविक रूप से झांग त्यान्यू उछलकर ये नहीं कह सका, मत जाओ, मैं वास्तव में सिर्फ दिखावा कर रहा हूं। छठ, इसलिए मुझे उसे जाने देना पड़ा। टेंसेन ने कहा, तो फिर चलो हवा और ठंड को दूर करने के लिए कुछ दवा उबालें और इसे आजमाएं। चिंता मत करो, भले ही यह काम न करे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। श्री केनी और ऑस्कर थोड़े चिंतित थे, क्योंकि पिछली बार स्टार फॉरेस्ट में ऑस्कर में बेतहाशा बाल बनने के लक्षण दिखे थे। टेंसेन ने ऑस्कर को कुछ दवा भी दी और परिणाम स्वरूप ऑस्कर के बाल तेजी से बढ़ने लगे। इसलिए क्या आप आश्वस्त हैं कि यह विश्वसनीय है? जियोंग ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, कोई त्यान्यू को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? ऑस्कर, तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? जल्द ही। टेंसेन ने दवा तैयार की और उसे ले आया। जियोंग ने सावधानी से उसके लिए इसे ठंडा किया और पी लिया। दवा लेने के बाद झांग त्यान्यू को थोड़ा पसीना आया और तानसेन ने पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? झांग त्यान्यू ने अपना सिर हिलाया, ये लगभग पहले जैसा ही है। ठीक इसी समय फ्लैंडर्स और डॉक्टर आए। मैंने झांग त्यान्यू को देखा, जो कल रात उत्साही, तेज तर्रार और शालीन था, आज इस कमजोर रूप में बदल गया। झाओ युलान और वे तीनों थोड़े भ्रमित थे, क्या चल रहा है? वे जल्दी से जांच करने आए। डॉक्टर जल्दी से बिस्तर के पास चला गया और झांग त्यान्यू की नब्ज लेने लगा। जियोंग ने स्थिति स्पष्ट की। इस समय उसकी आंखें चिंता से लाल थीं। डॉक्टर, उसे क्या हुआ? इस अध्याय का अंत। अध्याय 140 विचारित प्रणाली। अध्याय 140 विचारित प्रणाली। दुर्भाग्य से डॉक्टर ने जांच पूरी करने के बाद अपना सिर हिलाया और कहा, यह अजीब है। उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। नाड़ी से पता चलता है कि दोनों मेरिडियन और आंतरिक अंग बहुत कमजोर हैं, लेकिन मैं इसका कारण पता नहीं लगा पा रहा हूं। इस समय निंग रोंग अंदर आया। मैंने पहले ही अपने पिता को संदेश भेज दिया है और मुझे विश्वास है कि जल्दी उत्तर मिलेगा। डॉक्टर, आप कैसे हैं? डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और वही दोहराया जो उसने अभी कहा था। निंग रोंग जियोंग के पास गया और कहा, चिंता मत करो, मुझसे संदेश प्राप्त करने के बाद मेरे पिता निश्चित रूप से संप्रदाय में सबसे अच्छे उपचार आत्मा गुरु को भेजेंगे और वह निश्चित रूप से त्यान्यू को ठीक करने में सक्षम होंगे। का जियोंग का चेहरा चिंता और भय से भरा था। उसने झांग त्यान्यू का हाथ कसकर पकड़ लिया और सिर हिलाया। हालांकि निंग रोंग और झू झू की अभिव्यक्तियां उनकी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और चिंता जियोंग से कम नहीं थी। दाई मोबाई ने ये सब देखा, लेकिन वह अपने दिल में केवल असहाय होकर आह भर सका। झांग त्यान्यू से मिलने से पहले उसे लगा कि वह काफी अच्छा है। झांग त्यान्यू के सामने आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका विचार कितना हास्यास्पद था। लेकिन अब झू झू का उसे कोई लेना देना नहीं है और जो भी उसके दिल में है उसका उसे कोई लेना देना नहीं है। तथाकथित डॉक्टर वास्तव में एक उपचार आत्मा गुरु है जो कुछ चिकित्सा कौशल और हर्बल तैयारी तकनीकों को जानता है। तानसेन पर उपचारात्मक आत्मा कौशल की एक श्रृंखला का उपयोग करने के बाद लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर चला गया। झाओ युलान, तानसेन और अन्य लोगों ने तुरंत पीछा किया। कृपया मुझे शक्तिहीन होने के लिए क्षमा करें। डॉक्टर ने कहा, यह एकमात्र मौका है जब मैंने इस तरह की स्थिति देखी है, लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह बहुत कमजोर है, फिर भी उसकी जीवन ऊर्जा अपेक्षाकृत पर्याप्त है और यह जीवन के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए। फ्लेंडर ने धीरे से आह भरी, ऐसा लगता है कि मैं आत्मा की लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। डॉक्टर ने कहा, जब वह ऐसा दिखता है तो लड़ने की भावना के बारे में मत सोचो, बस अपने शरीर की अच्छी देखभाल करो। कुछ देर समझाने के बाद भी डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए, घूमकर चला गया। उसके जाने के बाद यू शियाओगा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, त्यान्यू की अचानक स्थिति के बारे में मेरे मन में कुछ विचार हैं। ये कहना फ्लेंडर्स, झाओ जी, तानसेन और अन्य लोग तुरंत खुश हो गए। हम सभी यह भी जानते हैं कि त्यान्यू की मार्शल भावना काली मौत की आभा से भरी है। हम सभी ने ऑस्कर के संपर्क के माध्यम से इसकी शक्ति देखी है, तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि त्यान्यू का शरीर अचानक इस तरह बदल गया। क्या यह उसकी परिवर्तित मार्शल स्पिरिट से संबंधित है? फ्लेंडर्स और झाओ जी ने अचानक अपनी जांघों पर थप्पड़ मारा। हाँ, ये संभव है। उसने कल रात अन्य लोगों के शरीरों को नियंत्रित करने के लिए उस जादुई क्षमता का उपयोग किया था। क्या यह उस जादुई क्षमता का प्रतिघात हो सकता है? उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत कमरे में वापस चले गए और झांग त्यान्यू से पूछा, त्यान्यू, तुमने कल रात पागल गेंडे के शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता का उपयोग किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह क्षमता तुम पर ही उल्टी पड़ गई हो? सभी ने तुरंत झांग त्यान्यू की ओर देखा। झांग त्यान्यू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उस तरह की क्षमता मुझ पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। यदि ऐसा होता है तो मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा, भले ही मुझे पीट कर मार डाला जाए। सभी ने सिर हिलाया। ये सच है। झांग त्यान्यू की ताकत के साथ भले ही वह गेंडे को मारना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के अन्य तरीके थे और ऐसा करने के लिए प्रतिक्रिया का जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो क्या यह आपकी मार्शल आत्मा की काली मृत्यु ऊर्जा है जो उल्टा प्रभाव डालती है? क्या इसका आपके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है? यू शियाओगा ने पूछा। झांग त्यान्यू ने फिर से अपना सिर हिलाया। यह मेरे शरीर में 7 साल से है और इसका प्रभाव बहुत पहले ही हो गया होगा। यू शियाओगा गवाह था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे, इसका कारण क्या है? तुम अचानक बीमार क्यों पड़ गए? क्या यह अभी इतना गंभीर है? तीनों लड़कियां व्यथित महसूस करने लगी। जियोंग ने कहा, आपको पहले ले जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। बात करना बंद करो। जब झाओ युलान ने ये देखा, भले ही उसके दिल में सवाल थे, उसने पूछना बंद कर दिया और पहले झांग त्यान्यू के बेहतर होने का इंतजार किया। या तब तक प्रतीक्षा करी जब तक कि सेवन ट्रैचर्स ग्लेड संप्रदाय से उपचार करने वाले आत्मा गुरु न आ जाएं। कमरे से बाहर निकलने के बाद वे तीनों गलियारे की रेलिंग के सामने खड़े हो गए और सीधी आंखों से सामने की छतों को देख रहे थे। फ्लेंडर्स ने पहले आह भरी, आपको क्या लगता है इन छात्रों के साथ क्या हो रहा है? ये सचमुच भ्रमित करने वाला है। झाओ जी भी बहुत परेशान थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये छात्र एक एक करके इतने बदकिस्मत हैं? उन सभी के साथ कुछ समझ से परे घटित हुआ। इस क्षण में ऑस्कर के बाल बढ़ने की याद अभी तक पूरी तरह से धुंधली नहीं हुई है। यू जियाओगा ने कहा, ऑस्कर के बाल बढ़ने की समस्या हल हो गई है। ऐसा लगता है कि उसे अपने आप ठीक हो जाना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि तानसेन की अजीब स्थिति और झांग त्यान्यू की बीमारी भी अपने आप ठीक हो सकती है? जाओ जी और फ्लेंडर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। मित्र ने पूछा, क्या होगा यदि वे स्वयं ठीक न हो सके? यू शियाओगा चुप था, उसके चेहरे पर असहाय भाव था। तब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसका कारण भी नहीं पता। फिर भी तीनों बहुत देर तक मौन रहे। झांग त्यान्यू की बीमारी निश्चित रूप से भ्रामक सहारा के कारण हुई थी। ये सहारा प्रभावित लक्ष्य को बहुत कमजोर और असहनीय बना देगा। इस तरह की भावना बाहरी लोगों को एक नजर में ये बताने की अनुमति देती है कि व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन वास्तव में केवल झांग त्यान्यू ही जानता था कि ये सब सिर्फ दिखावा था। दरअसल उनके शरीर को किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। अपने आप को धोखा देने के लिए आपको केवल सबसे सरल और कच्चे तरीके की आवश्यकता है। इसलिए झांग त्यान्यू ने सबसे सरल और सीधा रास्ता चुना, खुद को ऐसा दिखाना जैसे वह गंभीर रूप से बीमार था। बीमारी का कारण अज्ञात था और हर कोई असहाय था। दर्शकों के दृष्टिकोण से उसे जो बीमारी हुई वह वैसी ही थी जैसी ऑस्कर और टेंसेन को पहले हुई थी। कारण अज्ञात था। इस तरह आप दूसरों को स्वयं पर संदेह न करने का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से खुद को धोखा देने का एक और फायदा भी है, यानी साफ-साफ देख पाना कि इन लोगों में से कौन वास्तव में उसकी परवाह करता है और जो केवल सतही तौर पर उसकी परवाह करता है। अब वह इसे देखता है। श्रेक सेन, ये तीन लड़कियां वास्तव में उसकी परवाह करती हैं। जियो वो पहले से ही उत्सुकता से रो रहा था। निंग रोंग और झू झू फूट-फूट कर रोने वाले थे। वे दोनों शायद इस डर से खुद को रोक रहे थे कि दूसरे लोग कुछ नोटिस कर लेंगे। निस्संदेह ये संभव है कि वो सिर्फ भावुक हो रहा हो। पूरे दिन जियो वो पूरे समय उसके साथ रहा, यहाँ तक कि जब वो खाना खा रहा था तभी वो उसे काट-काट कर खाना खिलाती थी। ऑस्कर और टेंसेन थोड़े खट्टे लग रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं। झांग त्यान्यू को श्रेक का मुखिया किसने बनाया? अपने आप से पूछें, यदि वे दोनों महिलाएं होती तो वे निश्चित रूप से झांग त्यान्यू को एकमात्र श्रीमान मानती। दोपहर तक झांग त्यान्यू ने धीरे से अपनी भुजाएं उठाई और उठ बैठा। जियो ने इसे देखा और जल्दी से पूछा, त्यान्यू, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मुझे बताओ। झांग त्यान्यू ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब अधिक आराम महसूस कर रहा है और मैं नीचे आकर रहना चाहता हूँ। ये ठीक है क्या? जियो थोड़ा चिंतित था। मेरी मदद करो, मुझे कोशिश करने दो। झांग त्यान्यू ने कहा, हिस, मैं कैसे दिखा सकता हूँ कि मेरे पैर कमजोर हैं और मैं अस्थिर हूँ? मैं आपके लिए बीच में बोल सकता हूँ। सिस्टम ने कृपया याद दिलाया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 141 गलत मिशन पुरस्कार। अध्याय 141 गलत मिशन पुरस्कार। ये देखकर कि झांग त्यान्यू मुश्किल से जमीन से उठकर चल पा रहा था, सभी को खुशी महसूस हुई। सुबह जब झांग त्यान्यू शौचालय गया तो उसे ऑस्कर का सहारा लेना पड़ा। तानसेन को उसका समर्थन क्यों नहीं करने दिया गया? अच्छा प्रश्न। यदि तानसेन को उसे पकड़ने की अनुमति दी गई तो झांग त्यान्यू बीमार होने का नाटक नहीं कर पाएगा। तो फिर जियो को उसका समर्थन क्यों नहीं करने दिया गया? खैर, जो व्यक्ति यह प्रश्न पूछ सकता है वह निश्चित रूप से एक चतुर छोटा लड़का है। संक्षेप में, झांग त्यान्यू अब शारीरिक रूप से ठीक हो रहा है। ऑस्कर बहुत समझदार था और उसने तुरंत सॉसेज परोस दिया। झांग त्यान्यू द्वारा इसे खाने के बाद उसका चेहरा थोड़ा बेहतर दिखने लगा। लेकिन अगर आप इसे दोबारा खाएंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। तानसेन ने इस समय कहा, क्या ये संभव है कि अगर त्यान्यू कभी कभार खाता रहे तो त्यान्यू का शरीर बेहतर होता रहेगा? सभी को तुरंत आज सुबह की स्थिति याद आ गई। सॉसेज खाने के बाद झांग त्यान्यू का चेहरा थोड़ा बेहतर हो गया। लेकिन अगर आप इसे दोबारा खाएंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। और अब एक खाने के बाद मुझे बेहतर महसूस होता है, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा खाऊं तो इसका कोई असर नहीं होता।
जियो ने सिर हिलाया और कहा, ये संभव है? क्या इसका मतलब यह है कि त्यानियों का शरीर वास्तव में लगातार खुद को ठीक कर रहा है? दाई मोबाइल ने कहा, और जियो का सॉसेज रिकवरी को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन इस प्रमोशन का भी एक कूलन टाइम होता है। सभी ने एक बार फिर जताई संभावना। आखिरकार इस तरह की स्थिति पहले किसी ने नहीं देखी, सुनी या अनुभव की है, इसलिए कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे सकता है। जियो, फिर मुझे हर दूसरे घंटे एक सॉसेज दो, झांग त्यानी ने कहा। हालांकि उसकी आवाज अभी भी कमजोर लग रही थी, लेकिन सुबह सुबह की तुलना में ये बहुत बेहतर थी। कोई बात नहीं, ऑस्कर ने तुरंत उत्तर दिया। झांग त्यानी ने पहले भी उसकी बहुत मदद की थी और वह हमेशा भारी रहा था। अब एहसान का बदला चुकाने का अच्छा समय था। क्या ये सिर्फ एक सॉसेज नहीं है? कितनी साधारण बात है। 1 घंटे बाद झांग त्यानी ने एक और सॉसेज खाया, लेकिन कोई असर नहीं। 1 घंटे बाद जब रात के खाने का समय हुआ, झांग त्यानी ने एक और सॉसेज खाया, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। अन्य लोग पहले ही रात के खाने के बाद आत्मा की लड़ाई में भाग लेने के लिए चले गए थे, लेकिन झांग त्यानी निश्चित रूप से इस स्थिति में नहीं जा सकते थे। जियो नहीं गया और उसने वहीं रहने और झांग त्यानी की देखभाल करने का फैसला किया। हालांकि झांग त्यानी खुद को खाने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन जियो ने फिर भी उसे खिलाने पर जोर दिया। यह एक प्रारंभिक अनुभव है कि अपनी पत्नी की सेवा करना कैसा होता है। सिस्टम से शिकायत हुई, तुम्हें भी कुछ खाना चाहिए, मैं इसे खुद खा सकता हूं। झांग त्यानी ने कुछ अफसोस के साथ कहा जब उसने जियो को उसे चबा-चबाकर खाना खिलाते हुए देखा। नहीं, मैं तुम्हें खाना खिलाने जा रहा हूं। जियो को बहुत देर था, तुम्हें अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा आराम करो और अच्छा खाओ, मुझे विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ ग्रेटफुल फाइटिंग एरिना प्रबंधक केओ को आसानी से श्रेष्ठ टीम के नेता यू शाओगांग मिल गए। क्षमा करें, क्या कुछ गड़बड़ है? निदेशक केओ, झाओ युलान और अन्य लोगों ने शांत भाव से लड़ाई की भावना वाले क्षेत्र के नेता को देखा। ये सही है, क्या टीम श्रेष्ठ भविष्य में इस खूनी और क्रूर शैली को अपनाएगी? मैनेजर एओ ने विनम्रता से पूछा। जाओ गुजी और फ्लैंडर ने एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही यूज या बोलने ही वाला था, फ्लैंडर ने पहले पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? यदि आपके पास कोई योजना है, तो कृपया सीधे मुद्दे पर आएं। चलो, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। निदेशक एओ ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, टीम की लड़ाई में स्टार टीमें और साधारण टीमें हैं। तथाकथित स्टार टीमें अपनी ताकत के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी अपनी शैली है। स्टार टीम बनने के कई फायदे हैं। पहला बिंदु यह है कि जब तक आप युद्ध में भाग लेते हैं, भले ही आप जीते या नहीं, आपको उपस्थिति शुल्क मिलेगा। इस पैसे की विशिष्ट राशि निश्चित नहीं है और कई विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। फ्लैंडर ने पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठ टीम भविष्य में एक खूनी और क्रूर शैली अपनाए ताकि एक स्टार टीम बन सके? हाँ, निदेशक ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। हम सभी ने टीम श्रेष्ठ की ताकत देखी और कोई समस्या नहीं है। अब हमें बस अपनी शैली पर टिके रहने, प्रतिष्ठा बनाने और प्रशंसकों को आकर्षित करने की जरूरत है और हम स्टार टीम बन सकते हैं। हमारे लिए इस शैली को अपनाना असंभव है। यू ज़ियाओगेन ने सीधे इनकार कर दिया। प्रबंधक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और जैसे ही वह बोलने ही वाले थे, फ्लैंडर ने तुरंत कहा, 1 मिनट रुकिए, हमारी टीम के पास फिलहाल संख्या नहीं है, इसलिए हमें इस पर चर्चा करने के लिए वापस जाने की जरूरत है और मैं आपको कल रात इसका जवाब दूंगा। ठीक है, फिर मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। प्रबंधक विनम्रता से झुके और अपने 2 साथियों के साथ चले गए। इसमें समझौता योग्य क्या है? यू शाओगांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप इस शैली का पालन करने के परिणामों को जानते हैं? ये बहुत से शत्रुओं को हमारी ओर आकर्षित करेगा। फ्लैंडर, क्या तुम पैसे के पीछे पागल हो? मुझे नहीं लगता कि वह आदमी त्यानियों भी सहमत होगा। झाओ गुजी ने कहा। फ्लैंडर्स ने कहा, यदि आप सहमत या असहमत हैं, तो आपको वापस जाना होगा और उससे पूछना होगा। आखिरकार उसने ये शैली बनाई। यदि वह भविष्य में इस शैली का अनुसरण करना चाहे तो क्या होगा? तो आप श्रेष्ठ चिन्ह को नष्ट करने जा रहे हैं। यू शाओगांग ने पूछा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या आप नहीं जानते कि अपना नाम कैसे बदलना है? फ्लैंडर्स ने खुशी से कहा, आप अपना नाम जो चाहे बदल सकते हैं। वैसे भी वे हमेशा मुखौटे पहने रहते हैं, इसलिए दूसरों को पता नहीं चलता कि वे कौन हैं। लेकिन आत्मा कौशल और मार्शल आर्ट को नहीं बदला जा सकता है। यू शाओगांग ने कहा, उनकी विशेषताओं को कुछ विचारशील लोगों द्वारा याद किया गया होगा। तो खूब पैसे कमाओ और दूसरे शहरों में जाओ। फ्लैंडर्स की आंखें सोने की चमक से भर गईं। यू ज़ियाओगेन और झाओ गुजी दोनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी थे। जब तक झांग त्यानी मूर्ख नहीं है, वह भविष्य में इस शैली का पालन करने के लिए कभी सहमत नहीं होगा। 2 खूनी अंत होना ठीक है, लेकिन अगर ये शैली आदत बन जाए, फिर झांग त्यानी एक हिंसक और क्रूर कमीने बनने से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी ओर फ्लैंडर्स पहले से ही सोच रहे थे कि स्टार टीम बनने के बाद श्रेय कैसे ढेर सारा पैसा कमाएगा। जाओ गुजी ने इस समय यू ज़ियाओगेन से कहा, मास्टर, मुझे नहीं लगता कि वे उस शैली का पालन कर सकते हैं, लेकिन वे एक स्टार टीम बन सकते हैं। यू शाओगांग ने सिर हिलाया, मैं उनकी उपयुक्त शैली के बारे में सोच रहा हूं। झाओ गुजी मुस्कुराए, मास्टर अभी भी विचारशील हैं। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ होटल में, टिप, बधाई हो, इस जीवन में मैं सावधान रहूंगा और अंतर जीवित रहूंगा। मिशन पूरा हो गया है। मिशन पुरस्कार प्राप्त किया, 5वीं आत्मा अनुभूति प्रगति प्रतिशत। एक यादृच्छिक आत्मा मार्गदर्शक प्राप्त हुआ, जिसे निकाला जा रहा है और इनाम बिंदु जो है। झांग त्यानी पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट की सामग्री को स्पष्ट रूप से सुनने के बाद वह तुरंत स्तब्ध रह गया। रुको, क्या ये सही नहीं है? इस मिशन का इनाम गलत है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 142 360 सेकंड में एक राउंड, अध्याय 142 प्रति सेकंड 360 शॉट्स। झांग त्यानी को ये बहुत स्पष्ट रूप से याद है। इस मिशन का इनाम सीधे फिफ्थ सोल रिंग को दिया जाता है। पूरा होने के बाद यह आधा दिया हुआ कैसे हो जाता है? क्या यह मिशन पुरस्कारों में अस्थायी बदलाव के साथ भी आता है? इस समय सिस्टम ने फिर से एक संकेत जारी किया। यह पाया गया है कि पिछले जीवन की मूल 5वीं आत्मा रिंग अब इस जीवन के कथानक के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए सिस्टम अस्थायी रूप से कार्य पुरस्कारों को बदल देता है और कार्य पुरस्कार लाइब्रेरी से एक नई आत्मा रिंग निकालेगा जो इस जीवन की स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त है। मेजबान को परेशानी पहुंचाने के लिए मुझे बहुत खेद है। कृपया मुझे क्षमा करें। अच्छे आदमी, मैंने वास्तव में इसे अस्थायी रूप से बदल दिया है। झांग त्यानी की गेंदों में दर्द हुआ। हालांकि सिस्टम की प्रकृति और पिछले अनुभव के अनुसार यदि अस्थायी रूप से बदला गया कार्य इनाम मूल कार्य इनाम के बराबर है, तो इसे सीधे दिया जाएगा। लेकिन अब मैंने सीधे न देकर आधा ही दिया। फिर समझाओ। हाँ, मास्टर होस्ट, यह एक अधिक शक्तिशाली नई आत्मा अनुभूति होगी। सिस्टम ने जवाब दिया, आपने मुझे पहले कहा था। ये ठीक है। अरे, तो मैं बस धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। झांग त्यानी ने कहा, इन्वेंटरी खोली और नए ग्रहित टूल की जांच करना शुरू कर दिया। मध्यवर्ती आत्मा मार्गदर्शक, मृदबोला कंगन प्रकार की आत्मा मार्गदर्शक। जब इसे सक्रिय नहीं किया जाता है, तो यह चांदी की धातु की चमक के साथ एक साधारण कंगन जैसा दिखता है। इसे 2 रूपों में सक्रिय किया जा सकता है, क्लॉक टीरा और टेथाई। क्लॉक टीरा फॉर्म ब्रेसलेट को सक्रिय किया जाता है और 36 मिनट के साथ एक मिनीगन में बदल दिया जाता है, जो मीटर की प्रभावी रेंज और मीटर की उच्च घातक रेंज के साथ राउंड सेकंड की गति से ऊर्जा की गोलियां दागता है। बुलेट रिजर्व राउंड है, टाइमिंग पहली गोली चलने से शुरू होती है, चाहे गोली चली हो या नहीं, उसे पुनः लोड करने में घंटों लग जाते हैं। डेथाई फॉर्म ब्रेसलेट को सक्रिय किया जाता है, एक बैरल को संघनित किया जाता है, मेजबान की इच्छा के अनुसार दुश्मन को लॉक किया जाता है और लगातार मीटर की प्रभावी रेंज के साथ 3 माइक्रो ट्रैकिंग मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। ट्रैकिंग मिसाइल की अधिकतम उड़ान दूरी मीटर है, अवरोधित किया गया था। पहली मिसाइल दागे जाने के बाद टाइमर शुरू हो जाता है और इसे पुनः लोड करने में घंटों लग जाते हैं। दोनों फॉर्मों को एक दूसरे के बीच स्विच नहीं किया जा सकता है और हर बार फॉर्म बदलने पर आपको कुछ मिनट इंतजार करना होगा। क्या बकवास है? इस आत्मा मार्गदर्शक को देखने के बाद झांग त्यानी भ्रमित हो गया। ये बहुत मजबूत है। क्या ये सिर्फ एक मध्यवर्ती आत्मा मार्गदर्शक है? तो उच्च स्तरीय और शीर्ष स्तरीय आत्मा उपकरण कितने अद्भुत होने चाहिए। ये कपड़ा फाड़ने वाली मशीन एक किले की तरह दिखती है। पृथ्वी पर 6 बैरल वाली मशीन गन की आग की दर केवल राउंड मिनट है, जो कि केवल राउंड सेकंड है। फाड़ने वाली मशीन फॉर्म सीधे राउंड सेकंड तक सूख सकता है। कुछ ही सेकंड में गोला बारूद दागा जा सकता है। लानत है, ये चीज पृथ्वी पर भी प्रथम श्रेणी की कलाकृति होगी। उन्नत आत्मा मार्गदर्शन उपकरण आपकी कल्पना को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। जहां तक शीर्ष स्तर के आत्मा मार्गदर्शन उपकरण की बात है, सिस्टम रुक गया और कहा, शायद आप इसे इस जीवन में कभी नहीं देखेंगे। इस वाक्य ने झांग त्यानी की जिज्ञासा जगा दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पूछते हैं। सिस्टम इससे अधिक कुछ नहीं कहेगा। कैसी निराशा है। श्रेक में हर कोई आज रात बहुत जल्दी वापस आ गया। 10 बजे से पहले ही सभी लोग होटल लौट आए थे। इस समय झांग त्यानी की हालत दिन के मुकाबले काफी बेहतर थी। वह पहले से ही बिस्तर पर बैठ सकता था और दूसरों के साथ सामान्य रूप से संवाद कर सकता था। दिन में बोलना मुश्किल हो जाता है। त्यानी, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वापस आने के बाद हर किसी ने सबसे पहला काम ये किया कि उनके पास आकर उनसे मुलाकात की। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। झांग त्यानी ने अपने पीले चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो मैं 71% ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर निश्चित भाव दिखे। ठीक है, फिर आज रात आप अच्छा आराम करें और हम कल दिन में फिर आपसे मिलने आएंगे। फ्लैंडर ने कहा। झांग त्यानी ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी अभिव्यक्ति में कुछ गड़बड़ थी और उसने पूछा, डीन, क्या आपको कुछ कहना है? ब्रश। सभी की निगाहें तुरंत फ्लैंडर्स की ओर चली गईं। फ्लैंडर्स ने कहा, आह, कुछ हुआ। मैं आज रात निदेशक एओ से मिला। निदेशक एओ चाहते थे कि आप कल रात के खूनी ऑपरेशन को अपनी शैली में बदल दें। यह संभव है? झांग त्यानी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। मैं एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति नहीं हूं। मैंने कल रात जो किया वह मुख्य रूप से स्वर्ग के लिए न्याय करना था। झांग त्यानी का जवाब सुनकर दाई मोबाइल और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुए। आखिरकार झांग त्यानी ने कल रात ही अपना रवैया व्यक्त कर दिया था। फ्लैंडर बोलना चाहता था, लेकिन यू शाओगांग ने कहा, ठीक है, त्यानी के आराम में खलल मत डालो। मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही एक विचार है। मैं वापस आने पर आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फ्लैंडर केवल असहाय होकर कंधे उचक सकता था और झाओ गुजी के साथ ही ज़ियाओगेन का पीछा कर सकता था। उनके जाने के बाद ऑस्कर ने स्टार टीम के बारे में बात की। तभी झांग त्यानी को समझ आया कि फ्लैंडर उनसे पैसा कमाना चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो लाभ के बिना जल्दी आने का जोखिम नहीं उठा सकता। देर हो रही थी, इसलिए जियो ने अनिच्छा से झांग त्यानी को अलविदा कहा और अपने कमरे में लौट आए। त्यानी, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हमें फोन करना। ऑस्कर ने कहा, हाँ, यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया हमें यथाशीघ्र बताएं। तानसेन ने कहा। झांग त्यानी ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रति विनम्र नहीं रहूंगा।
जल्द ही होटल शांत हो गया। वास्तव में झाऊ युलान और अन्य तीन ने नहीं छोड़ा। इस समय वे सभी होटल की छत पर खड़े थे। झांक यानियों के कमरे की ओर ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगा कि जरूर कोई कारण होगा कि झांक यानियों अचानक इस तरह का हो गया। संभव था कि कुछ विचारशील लोगों ने उसके लिए षड्यंत्र रचा हो। ये भी संभव है कि मैसेंडाई से जुड़े किसी व्यक्ति ने उस पर प्रतिशोध लिया हो। हालांकि मैं बेटर टीम की जांच करते समय यू शाओगेन का कोई विशेष संबंध नहीं था, लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि ऐसे लोग भी होंगे जो जानकारी में शामिल नहीं थे। इसलिए उन्होंने आज रात दुकान पर वापस न जाने बल्कि यहीं रुकने और उन पर नजर रखने का फैसला किया। यदि कोई संदिग्ध पात्र वास्तव में सामने आया तो वे उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लेंगे। एक ही समय में यू शाओगेन ने कहा, वैसे भी उन्हें एक उपयुक्त शैली अपनाने दीजिए, इसलिए उस खूनी और क्रूर शैली का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपने तय कर लिया है कि किस शैली का उपयोग करना है? फ्लैंडर्स ने पूछा। यू शाओगेन 2 सेकंड के लिए चुप रहा और कहा, मैंने सोल फाइटिंग एरिना में तथाकथित स्टार टीमों की शैलियों की जांच की है। हालांकि उनकी शैलियां बहुत अलग हैं, स्पष्ट रूप से कहें तो वे सभी प्रतिदिन प्रदर्शन हैं। जाओ जी ने उपहास किया, बेशक वे सिर्फ प्रशंसकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे नासमझ लोग घुटने टेक दें और उन पर पैसा खर्च करें। तो कुंजी एक ऐसा प्रदर्शन ढूंढना है जो उनके लिए उपयुक्त हो। यू शाओगेन ने कहा, मेरे पास आपके सुनने के लिए कुछ विचार हैं। रात शांति से बीती। उन्होंने पूरे समय अपनी आंखें बंद नहीं की, सूर्योदय तक झांक यानियों के कमरे को देखते रहे। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनके कमरे तक नहीं पहुंचा। हालांकि भले ही सब कुछ सामान्य लगता हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें सदमा लग गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 143 सबसे मजबूत उपचार आत्मा गुरु। अध्याय 143 सबसे मजबूत उपचार आत्मा गुरु। ये स्पष्ट था कि वे सारी रात यहां देखते रहे थे। ये स्पष्ट था कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उस स्थान पर नहीं आया और कुछ भी अजीब नहीं हुआ। हालांकि झांक यानियों की बीमारी फिर से गंभीर हो गई। ये कल सुबह की तरह ही गंभीर था। झांक यानियों की ओर देखते हुए जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, इतना कमजोर कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। जियो वो इतनी चिंतित थी कि वह फूट-फूट कर रोने लगी। निंग रोंगरोंग और झू जुकिन भी चिंतित थे और लगभग आंसू बहा रहे थे। श्रीकलर के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। क्या चल रहा है? फ्लैंडर्स ने पूछा। क्या वह कल रात बहुत बेहतर नहीं था? हम इसका पता भी नहीं लगा सकते। ऑस्कर और टेंसेन भी पूरी तरह भ्रमित थे। झांक यानियों को सॉसेज का एक टुकड़ा देने के बाद कल सुबह की तरह झांक यानियों स्पष्ट रूप से थोड़ा ठीक हो गया और मुश्किल से बोल सका। टेंसेन ने कहा, मैं कल पूरी रात लगभग सो नहीं पाया। त्यानियों में कल पूरी रात कोई भी अजीब लक्षण नहीं था। उसकी सांसें बहुत एक समान चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश जब वह सुबह उठा तो उसकी हालत फिर वैसी ही थी। क्या नजर है? हालांकि टेंसेन स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित और चिंतित था, लेकिन इन शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दुर्भाग्य पर खुशी मना रहा हो। हर किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि टेंसेन को अपने किसने बनाया। भले ही उसके अपने पिता मर गए हों, फिर भी वह ऐसी ही बातें करता है। झाओ युलान और उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मूलतः मैं समझता हूं, बिल्कुल पहले ऑस्कर की तरह। ऑस्कर का क्या हुआ? ओह, वैसे ऑस्कर के बाद बिना किसी कारण के पागलों की तरह बढ़ रहे हैं। और टेंसेन बेवजह गंजा हो गया और बेवजह जियाजेन की तरह एक क्रॉस रेसिंग बॉस में बदल गया। कोई संकेत नहीं था, कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था। यह इतना अचानक हुआ और इसे रोकना कठिन था। झांक यानियों भी उसी स्थिति में होगा। इस समय फ्लैंडर्स थोड़ा भ्रमित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी श्रेक अकादमी एक खतरनाक जगह हो? क्या यहाँ आने वाले छात्रों को कुछ अकथनीय और अजीब घटनाओं का अनुभव होगा? ये सही नहीं है। छात्रों के इतने बच्चों के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फ्लैंडर्स को अचानक कुछ समझ में आया। शायद ये श्रेक अकादमी सचमुच एक खतरनाक जगह है। हालांकि उन पूर्व छात्रों को इन गंदी और अजीब घटनाओं का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उनका अंत अक्सर अच्छा नहीं होता। किनमिन जैसे कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने घेराबंदी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। शेष अधिकांश छात्र या तो मर चुके हैं या विकलांग हैं। ऐसा कहकर इस अजीब घटना से छात्रों का वर्तमान समूह पीड़ित हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि जो छात्र व्यर्थ मरे, उनकी भूत बदला लेने के लिए वापस आए हों? या यह अतीत की उन चीजों का प्रतिशोध है? ये जीवन प्रतिशोध लाता है। तुम्हें अगले जीवन की क्या आवश्यकता है? ये सोचकर फ्लैंडर्स रोने के सिवा कुछ नहीं कर सके। तुम्हें क्या दिक्कत है? यू जियाओगांग ने अचानक पूछा। फ्लैंडर्स ने आंख भरी और आंसू रोके। मैं कुछ हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूं। झाओ जी ने उस पर नजर डाली और उन्होंने इस समय प्रतिशोध सिद्धांत के बारे में भी सोचा। लेकिन भले ही पूर्व छात्रों के अन्याय भूत बदला लेने के लिए वापस आते हैं, ये डीन और शिक्षकों के खिलाफ भी प्रतिशोध होना चाहिए। छात्रों पर बदले की कार्रवाई क्यों? फुफकार, क्या इन छात्रों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करना संभव है? ऐसा लगता है कि ऐसी संभावना है, क्योंकि अब तक उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया है वह घातक नहीं है। तो यह एक चेतावनी या निर्वासन जैसा लगता है। दरअसल झाओ जी भूल गए थे कि उन पर प्रतिशोध लिया गया है। हुक्बान में उन महिलाओं की तरह उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका शरीर अचानक मोटा और गर्म क्यों हो गया है। ये सोचकर झाओ जी भी कमरा छोड़कर बाहर आ गए, जहां उन्होंने फ्लैंडर्स को सीढ़ियों पर बैठे देखा। इस समय फ्लैंडर्स की पीठ थोड़ी पतली और अकेली दिखती है। मालिक, झाओ जी उनके पास आए और उनके बगल में बैठ गए। फ्लैंडर ने आंख भरी। बूढ़े झाओ, मुझे बताओ, क्या ये बच्चे हमने पहले जो किया उसका प्रतिशोध है? झाओ जी 2 सेकंड के लिए चुप रहे और जवाब दिया, मैं भी इस सवाल के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन भले ही यह प्रतिशोध है, ये हम पर प्रतिशोध होना चाहिए। बच्चों पर प्रतिशोध क्यों होना चाहिए? झाओ जी ने अपना अनुमान व्यक्त नहीं किया, लेकिन फ्लैंडर्स के विचार उनके जैसे ही थे। फ्लैंडर्स ने फिर आंख भरी और फिर कहा, शायद ये उनके मृत वरिष्ठ और वरिष्ठ बहनें हैं। चलो उन्हें गुप्त रूप से दूर ले जाएं। झाओ जी इस बार लंबी चुप्पी में डूब गए। अरे, ये दोनों सच में एक साथ जाना चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि झांक यानी ने अब चियांग समारोह चालू नहीं किया है। अन्यथा जब वह 2 लोगों के बारे में भूतों और देवताओं के बारे में सिद्धांत सुनता तो शायद वह मौके पर ही हंसता। अच्छा आदमी, वास्तव में ऐसा कोई नहीं है जो भ्रामक सहारा के कारण होने वाले प्रभावों को भूतों और देवताओं के साथ जोड़ सके। हालांकि दुर्यो महाद्वीप का बहुत अधिक उल्लेख नहीं किया गया है। वहां भूत और देवता जैसी चीजें भी हैं। और अधिकांश लोग जो भूतों और देवताओं में विश्वास करते हैं और उनसे डरते हैं, वे सामान्य लोग हैं। झाओ जी और फ्लैंडर्स जैसे उच्च स्तरीय आत्मा गुरु इस तरह क्यों सोचते हैं? बहुत सरल, भ्रामक क्रॉस के कारण होने वाला प्रभाव वास्तव में अजीब है। वे इस बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप इसके बारे में अन्य पहलुओं से सोचें तो यह इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। किबाब ब्लेस संप्रदाय की कार्यकुशलता बहुत अधिक है। दोपहर में निंग फैंटेसी द्वारा भेजा गया उपचारक आत्मा गुरु आ गया। अंकल क्यूई, आखिरकार आप यहाँ हैं। निंग रोंगरोंग ने उत्सुकता से कहा, सबसे बड़ी महिला से मिले, जिसे अंकल सेवन कहा जाता है। वो सफेद कपड़े पहने हुए एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, जो कि किबाब ब्लेस संप्रदाय के सदस्य की हर किसी की कल्पना पर फिट बैठता है। विनम्र होने की जरूरत नहीं, जल्दी दिखाओ। निंग रोंगरोंग लगभग रो पड़ा। निंग शिज़े ने युवती पर गहरी नजर डाली और फिर सेवन ट्रेजर ब्लेस टाइल टॉवर को बुलाया। उसके शरीर पर 6 आत्मा वलय घूम रहे थे और उड़ रहे थे। मन रोशनी ने उपस्थित सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक महसूस कराया। वह किबाब ब्लेस संप्रदाय में सबसे मजबूत उपचार आत्मा गुरु हैं। सभी 6 आत्मा वलय उपचार से संबंधित हैं। पहला आत्मा कौशल व्यापक निदान है। निंग रोंगरोंग के शब्दों में अपने साथी चाचा के साथ वह किसी भी बीमारी या वायरस का पता लगा सकती है और फिर उसके अनुसार इलाज कर सकती है। उसकी बातें सुनकर हर कोई आशा से भर गया। हालांकि अजय व्यापक निदान की तुलना सिस्टम प्रॉप से कैसे की जा सकती है? निंग शिज़े ने अपना पहला आत्मा कौशल सक्रिय किया और झांक यानियों के पूरे शरीर की जांच की तो वह दंग रह गया। अंकल क्यूई, त्यानियों को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। निंग शिज़ का चेहरा भ्रम से भरा था। मुझे क्षमा करें मिस, मैंने इसकी जांच नहीं की। क्या? निंग रोंगरोंग का चेहरा अविश्वास से भरा था। अंकल क्यूई, आप संप्रदाय में सबसे मजबूत उपचार आत्मा गुरु हैं। आप इसका पता कैसे नहीं लगा सकते? निंग रोंगरोंग भी भ्रमित था। ये छोटा भाई वास्तव में अपने आंतरिक अंगों और शिरोबिंदु में बहुत कमजोर है और उसकी बीमारी निश्चित रूप से गंभीर नहीं है, लेकिन बीमारी का कारण नहीं पाया जा सकता है। ये बहुत अजीब है। मैंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया। यह अच्छा है, झांक यानी ने खुद से कहा। इसका मतलब है कि आपके आसपास किसी को भी धोखा नहीं दिया गया है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 144 सही समाधान। अध्याय 144 सही समाधान। आप दूसरा तरीका सोच सकते हैं। अंकल क्यूई, निंग रोंगरोंग इस बार सचमुच आंसुओं की कगार पर था। उसने अपनी सारी उम्मीदें निंग शिज़े पर लगा रखी थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि झांक यानी पहले से ही असाध्य रूप से बीमार है और इसका कोई इलाज नहीं है? ये सोचते हुए निंग रोंगरोंग के हताश आंसू गिर पड़े। त्यानियो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? त्यानियो, निंग रोंगरोंग की अभिव्यक्ति को देखकर निंग शिज़े पहले ही समझ गए थे। खैर, ऐसा लगता है कि हमारे किबाब ब्लेस संप्रदाय की छोटी चुड़ैल को इस छोटे भाई ने वश में कर लिया है। यह एक अच्छी चीज है। अंततः कोई उस पर विजय पा सकता है और यह छोटा भाई वास्तव में बुरा नहीं दिखता है। हालांकि वह बीमार है और उसका चेहरा बहुत खराब दिखता है, फिर भी वही बता सकता है। वह अत्यधिक सुंदरता वाला एक सुंदर आदमी है। अकेले दिखने के मामले में वह हमारी सबसे बुजुर्ग महिला के लिए एकदम उपयुक्त मैच है। लेकिन समस्या यह है, मेरे बगल की 2 छोटी लड़कियां छोटे भाई की परवाह क्यों करती हैं? है ना? क्या इस आदमी के पास 3 नावें हैं? ठीक भी नहीं। 2 छोटी लड़कियों की उसके लिए चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। निंग रोंगरोंग इस पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। यदि आप इसे देखते हैं और फिर भी परवाह नहीं करते हैं तो इसे समझाएं। खैर, आप युवा लोग अब बहुत मजा कर रहे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं और समय के साथ नहीं चल सकता। मिस, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन ये सच है। मेरा पहला आत्मा कौशल उसकी बीमारी के कारण और स्थान का निदान नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी साथ जाने की बाहरी तकनीक को इसे आजमाना चाहिए। ये सुनकर निंग रोंगरोंग ने तुरंत रोना बंद कर दिया और उसकी आंखों में आशा फिर से जाग उठी। हाँ, अंकल क्यूई, आपकी सार्वभौमिक उपचार तकनीक भी है। इसे आजमाएं। निंग शिज़े ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सेवन ट्रेजर्स ब्लेस टॉवर ने बेहद उज्जवल रोशनी उत्सर्जित की। हालांकि यह चमकीला है, ये चकाचौंध नहीं है, लेकिन बहुत नम है। जिस किसी ने भी इस रोशनी को महसूस किया उनके चेहरे पर आनंद के भाव बेकाबू हो गए। ये दिल से आनंद है। छठी आत्मा कौशल साथ खजाने की पुनर्प्राप्ति। ये तथाकथित यूनिवर्सल हीलिंग तकनीक है। सामान्य परिस्थितियों में एक उपचार करने वाले आत्मा गुरु के उपचार कौशल केवल युद्ध में हुई क्षति को ठीक कर सकते हैं और आत्मा गुरु की बीमारियों के खिलाफ ज्यादातर शक्तिहीन होते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध 9 हॉटेड बेगोनिया मार्शल स्पिरिट के बारे में कहा जाता है कि भले ही आप मरना चाहें, दरअसल यह मार्शल स्पिरिट युद्ध में लगी सभी चोटों को ठीक कर सकती है। हालांकि बीमारी का इलाज करने की इसकी क्षमता बहुत सीमित है, लेकिन सेवन ट्रेजर्स रिकवरी अलग है। यही मूल कारण है कि निंग शिज़े सेवन ट्रेजर्स ब्लेस संप्रदाय के सबसे मजबूत उपचार आत्मा गुरु के सिंहासन पर मजबूती से बैठ सकते हैं। किसी भी बीमारी, चोट और विषाक्त पदार्थों का इलाज सेवन ट्रेजर्स रिकवरी द्वारा किया जा सकता है।
क्यों? ये कितना अद्भुत है। जैसे ही प्रकाश झांग तियान्यू के शरीर में डाला गया, जैसा कि अपेक्षित था, झांग तियान्यू का चेहरा तुरंत गुलाबी और चमकदार हो गया और उसकी आंखें पिछली निरसा से तेज और उज्जवल हो गईं। वो सचमुच ठीक हो गया। झांग तियान्यू उठकर बैठ गया और उसने अपने हाथों और शरीर को देखा। उसके चेहरे पर खुशी और सदमे के भाव थे। अपनी आत्मा कौशल जारी करने के बाद निंशित की अभिव्यक्ति थोड़ी खराब हो गई। यह आत्मिक कौशल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसमें आत्मशक्ति की भी बहुत खपत होती है। बचाए गए लक्ष्य की बीमारी, चोट या विषाक्तता के लक्षण जितने गंभीर होंगे, आत्मिक शक्ति उतनी ही अधिक खर्च होगी। इस झटके ने अभी निंशित की आत्मिक शक्ति को लगभग खत्म कर दिया है। लानत है, आखिर इस बच्चे का क्या कसूर है? इसने मुझे लगभग मार डाला। निंशित ने अपने दिल में शिकायत की। झांग तियान्यू तुरंत बिस्तर से बाहर निकला और निंशित को सलाम किया। धन्यवाद वरिष्ठ। आपके इलाज और जीवन बचाने वाली कृपा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। आपका स्वागत है। निंशित ने अपना हाथ लहराया। यदि आप वास्तव में मेरी सराहना करते हैं, तो भविष्य में मेरी भतीजी के साथ बेहतर व्यवहार करें। याद रखें। झांग तियान्यू के ठीक होने के बाद जियोगो और झूसुकी के चेहरे खुशी से भरे हुए थे। उन्हें इन शब्दों की कोई परवाह नहीं थी। निंगरोंग अचानक शर्मा गया और गुस्से से बोला, अंकल क्यों? आप क्या बात कर रहे हैं? तियान्यू और मैं सिर्फ सहपाठी और कॉमरेड हैं। झांग तियान्यू ने सरलता से उत्तर दिया, मैं समझता हूं वरिष्ठ। भविष्य में किसी भी समय, जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं निश्चित रूप से किसी भी दुश्मन से रोंगरों की रक्षा करूंगा। निंगरोंग भावुक लग रहा था। धिक्कार है, ये किस प्रकार की भावनात्मक बुद्धिमत्ता है? ये बहुत अधिक है। सिस्टम आश्वस्त था। कोई भी वास्तव में झांग तियान्यू के शब्दों में दोष नहीं निकाल सकता। जियोगो और झूसुकी के दृष्टिकोण से वो एक योद्धा आत्मा गुरु है और निंगरोंग जैसे सहायक आत्मा गुरुओं की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। निंशित के विचार में, ये बच्चा अपनी जान देकर निंगरोंग की रक्षा करेगा। बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी व्याख्या कैसे करता है। न तो निंशित और न ही जियोगो गलती ढूंढ सके। ठीक है, अब मेरे आराम करने का समय हो गया है। निंशित ने कहा। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि कोई और बोल पाता, जैसे ही झांग तियान्यू बोलने ही वाला था, उसका चेहरा अचानक फिर से पीला पड़ गया। फिर वह घूमने लगा और जमीन पर गिर गया। तियान्यू, निंगरोंग और जियोगो ने तुरंत कहा। निंशित ने पीछे मुड़कर देखा और झांग तियान्यू को पूरी तरह से भ्रमित होकर जमीन पर पड़ा हुआ देखा। सचमुच, आज उसने अपने जीवन में सभी लोगों को भ्रमित कर दिया है। मैंने ऐसा क्यों किया? झांग तियान्यू की आवाज फिर से बेहद कमजोर हो गई। निंशित ने झांग तियान्यू को पूरे शरीर की जांच करने के लिए अभी एकत्रित की गई थोड़ी सी आत्मिक शक्ति को जुटाया और फिर उलझता रहा। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। झांग तियान्यू के आंतरिक अंग और नसें फिर से उसी बेहद कमजोर स्थिति में बदल गईं। निंगरोंग की अपेक्षित अभिव्यक्ति को देखते हुए निंशित ने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। मिस, इस बार मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। मैंने अभी उस पर 7 ट्रैचर्स रिस्टोरेशन का उपयोग किया है और इसने मेरी सारी आत्मिक शक्ति को खत्म कर दिया है। मैं इसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकता। इस समय झांग तियान्यू ने रुककर कहा, नहीं वरिष्ठ, मुझ पर अपनी आत्मिक शक्ति बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद वरिष्ठ, ये बच्चा वाकई समझदार है। निंशित ने झांग तियान्यू का हाथ पकड़ा। मेरे बच्चे, मेरे चाचा अक्षम हैं और तुम बचा नहीं सकते। मुझे माफ करें, आपको जीवित रहना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। अंकल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। झांग तियान्यू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा और अपनी पूरी ताकत से उन पर कायम रहूंगा। डॉट। निंशित की विफलता के संबंध में झाओ युलान और अन्य टीम के लिए कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था। ये सब प्रतिशोध है और झांग तियान्यू को सबसे गंभीर स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? वे केवल ये सोच सकते हैं कि झांग तियान्यू अब तक के सभी छात्रों में सबसे प्रतिभाशाली और मजबूत है। इसलिए स्वर्ग में वरिष्ठ छात्रों की आत्माएं झांग तियान्यू को यहाँ से जाने देने और यहाँ दफन न होने देने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए झांग तियान्यू को सबसे गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्हें कोई और कारण नहीं सूझ रहा था। अफसोस, फ्लैंडर्स ने आंख भरते हुए कहा, क्या मुझे श्रेष्ठ अकादमी को खत्म कर देना चाहिए? यदि अकादमी भंग कर दी गई तो इन छात्रों को इन विचित्र घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अध्याय का अंत अध्याय 145 आप अगले हैं। यू ज़ियाओगेन अध्याय 145 आप अगले हैं। यू ज़ियाओगेन, यदि फ्लैंडर्स वास्तव में श्रेष्ठ अकादमी को भंग कर देते हैं और हर कोई अपने रास्ते चला जाता है, इसलिए तान सेन और यू ज़ियाओगेन को छोड़कर झांग तियान्यू शायद किसी और को दंडित करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन फ्लैंडर्स ने इसे लापरवाही से कहा, वह श्रेय को खत्म करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भूतों और देवताओं का सिद्धांत केवल अनुचित और आधारी नकलें हैं। भले ही यह अनुमान सच हो, श्रेय अकादमी इतने वर्षों से उनकी कड़ी मेहनत रही है और वह बिना किसी समाधान के बारे में सोचे इसे समाप्त नहीं कर सकते। उन्होंने और झाओ गुजी ने कमरे के बाहर गहरी आह भरी। कमरे का माहौल बहुत निराशाजनक और बोझिल था। दुनिया में सबसे मजबूत सहायक भावना सेवन ट्रेजर्स ग्लेज़ टॉवर है। अब सेवन ट्रेजर्स ग्लेज़ टॉवर में सबसे मजबूत उपचार आत्मा मास्टर भी सहाय है। यदि हम अवधारणाओं को परिवर्तित करते हैं, ये पृथ्वी पर दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में जाने और अस्पताल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को नियुक्त करने के बराबर है। लेकिन डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता। यह मौत की सजा है। निंगरोंग और झूझू की बेंगू में नहीं रहे और रोने लगे। निंगरोंग और जियोगो रोते रहे और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी ओर झूझू की सहमित था और अपनी आंखें और आंसू पोंछते हुए चुपचाप बैठा रहा। लड़कों के भाव भी गंभीर, निराशा और हताशा से भरे हुए थे। सबसे अबाक व्यक्ति झांग तियान्यू है। आपके बारे में क्या? मैंने बस अपने आप को थोड़ा सा धोखा दिया है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। यह ऐसा है जैसे आप मेरी स्मारक सेवा में भाग ले रहे हैं। आप लोगों के लिए, सिस्टम ने कहा, मास्टर होस्ट, वे आपकी वर्तमान स्थिति को नहीं जानते हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके स्वास्थ्य की चिंता के कारण उनका ऐसा रवैया और प्रतिक्रिया है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? झांग तियान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी मरा नहीं हूं, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? वह ऐसा न कहे तो ठीक है। जब मैं मृत्यु शब्द सुनता हूं, जियोगो और निंगरोंग मौके पर ही रुक गए। झांग तियान्यू की बाहों से लिपट गए और रोने लगे। झूझू का सिर और भी नीचे दबा हुआ था और उसके कंधे जोर-जोर से हिल रहे थे। अच्छे आदमी, अगर तुम नहीं जानते, तो तुम्हें लगता है कि मैं मर गया हूं। झांग तियान्यू ने अपने दिल में कहा और झूझू कैसा ही है? अरे, भले ही वह कहता है कि वह हंस रहा है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। सिस्टम थोड़ा अवाक था। मास्टर होस्ट, क्या हम इसके साथ कुछ मजा कर सकते हैं? आप नहीं समझे, मैं सिर्फ मौज मस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं मौज मस्ती ढूंढने में भी अच्छा हूं। झांग तियान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन पहले से ही बहुत दुखदाई है। अगर आप खुद कुछ आनंद नहीं लेते हैं, तो आपके चलते फिरते ज़ोंबी बनने से ज्यादा दूर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम 2 सेकंड के लिए चुप हो गया और कहा, मैं मौज मस्ती करने में आपका समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे अभी उम्मीद है कि आप मौज मस्ती के गुलाम नहीं बनेंगे। झांग तियान्यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या आपको अपने मेजबान पर कुछ भरोसा है? ठीक है तियान्यू, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कायम रहना होगा। दाई मोबाइल झांग तियान्यू के बिस्तर के पास गई। झांग तियान्यू का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ तियान्यू, मेरी पिछली बाल बढ़ने की समस्या ठीक हो गई है। मेरा मानना है कि तुम भी ठीक हो सकती हो। ऑस्कर ने कहा, अहम, क्या यह अंतिम विदाई है? झांग तियान्यू ने 2 बार खांसी और मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब सभी ने उसकी वर्तमान मुस्कान देखी, तो वे और भी अधिक असहज महसूस करने लगे। अतीत में झांग तियान्यू के बारे में सोचे, उसकी मुस्कान कितनी उज्ज्वल और अजय थी। लेकिन अब, हालांकि पीला चेहरा इस मुस्कान को बेहतर बनाता है और इसमें एक प्रकार की रुग्ण कमजोरी भी है, लेकिन इसके विपरीत वे आज भी उनके पहले के हेल्दी लुक को पसंद करते हैं। जियोगो ने उसकी बांह पकड़ ली और कहा, ऐसे अशुभ शब्द कहना बंद करो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। झांग तियान्यू ने कुछ बार और खांसी और कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि मैं सुबह की तुलना में अब अधिक आरामदायक महसूस करता हूं। सबने उसकी ओर देखा। उन्होंने अपनी सांस को कुछ बार समायोजित किया और जारी रखा। मैंने कल अपनी स्थिति के बारे में सोचा और मैंने पाया कि लक्षण हर दिन सुबह सबसे गंभीर लगते थे और मैं बोल भी नहीं पाता था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, मुझे लगता है कि मेरी शारीरिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। दोपहर के समय तक मेरे लिए सामान्य रूप से बोलना कोई समस्या नहीं है और मैं उठ बैठ भी सकता हूं। मेरे अनुमान के मुताबिक शाम तक मुझे लगभग प्रतिशत तक ठीक हो जाना चाहिए। टेंसेन ने इस समय कहा, फिर आज की स्थिति कल सुबह दोहराई जाती रहेगी। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो ये बहुत असुविधाजनक होगा, लेकिन समय बीतने के साथ ही धीरे-धीरे बेहतर हो जाएगा। झांग तियान्यू ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे कारण नहीं पता, मुझे लगता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए। बस इंतजार करें और देखें कि क्या ये पिछली रात जैसा ही होगा। निश्चित रूप से, जैसा झांग तियान्यू ने कहा, समय के साथ उनकी हालत लगातार बेहतर होती जा रही है। रात को जब अन्य लोग प्रतियोगिता से वापस आए, जैसा कि अपेक्षित था, झांग तियान्यू पिछली रात की तरह ही था। उन्हें बिस्तर से उठने और चलने में कोई बड़ी समस्या नहीं थी और उनका रंग रूप भी आमतौर पर सामान्य हो गया था। तो क्या यही नियम है? दाई मोबाइल ने पूछा। झांग तियान्यू ने सिर हिलाया। एक बार हमें पैटर्न में जाए तो इसे संभालना आसान हो जाएगा। हालांकि अभी भी इस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं है और हम इसका कारण नहीं जानते हैं। कम से कम हमें बीमारी से मरने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कल सुबह जब मैं उठूंगा तब भी मैं इतना कमजोर होऊंगा, चिंता मत करो। सभी ने सिर हिलाया। जियोगो को अंततः थोड़ी अधिक राहत महसूस हुई। इस समय बुद्धिमान मां होंगजुन ने पूछा, क्या ये संभव है कि सोने के कारण लक्षण बढ़ जाते हैं? इसलिए जब मैं सुबह उठता हूं तो यह इतना गंभीर होता है? हर कोई स्तब्ध दिख रहा था। तब मां होंगजुन ने झिझकते हुए पूछा, कैसा रहेगा तियान्यू? तुम आज रात सोने की कोशिश मत करो। झांग तियान्यू ने कहा, ठीक है, मैं आज रात में सोने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल रात मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई। इतनी ज्यादा थकान जितनी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी और फिर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और सो गया। तानसेन ने कहा, सोने की नियंत्रित इच्छा कभी-कभी शरीर की पुनर्प्राप्ति तंत्र है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि तियान्यू आप पहले बहुत थके हुए थे, इसलिए आपके शरीर में ऐसे लक्षण हैं। ऑस्कर ने कहा, फिर सोने की कोशिश न करें। यदि यह काम नहीं करता है, तो सोचा यदि आप इसे और सहन नहीं कर सकते। झांग तियान्यू ने कंधे उचकाए। ठीक है, सौभाग्य से ऑस्कर और टेंसेन ने बुरा व्यवहार नहीं किया। यदि ऑस्कर ने कहा, हम तुम पर नजर रखेंगे और यदि तुम सो जाओगी तो तुम्हें जगा देंगे। वह झांग तियान्यू वास्तव में बेंगू में रहता है। पूरी रात खामोश। अगली सुबह हर कोई झांग तियान्यू के कमरे में आया और निश्चित रूप से झांग तियान्यू की हालत कल सुबह जैसी ही थी, बेहद कमजोर हो गई थी। लेकिन इस बार अब सभी को इतनी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि पैटर्न वाकई ऐसा ही है। पैटर्न का पता लगाने और यह पुष्टि करने के बाद कि झांग तियान्यू का जीवन खतरे में नहीं होगा, हर कोई अब इतना चिंतित नहीं था।
अगले सप्ताह में झांक यानी इस प्रक्रिया को दोहराता रहा जब तक नया सप्ताह नहीं आता। ठीक है मास्टर होस्ट, एक सप्ताह की अवधि बीत चुकी है और अब स्ट्रोक का प्रभाव बंद होना चाहिए। सिस्टम ने कहा और फिर ये लू शाओगेंग का समय है, हम उसे स्थिर बने रहने नहीं दे सकते। बस वही जो मैं चाहता हूँ। झांक यानी हंसे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 146 अप्रत्याशित उचित। अध्याय 146 अप्रत्याशित उचित। 2 दिन पहले केबाब लेस संप्रदाय निंश से जो यात्रा से थक गया था केबाब लेस संप्रदाय में लौटा। सबसे पहले संप्रदाय के नेता निंग फैंगजी को रिपोर्ट करना था कि निंग रोंगरों को झांक यानी ने अपने वश में कर लिया था। यह मूलतः एक खुशी की घटना थी, विशेषकर जो मैंने सुना। ये झांक यानी निंग रोंगरों के समान उड़ता है, लेकिन वह पहले से ही एक शक्तिशाली आत्मा संप्रदाय है और इसकी मार्शल स्पिरिट अभी भी एक अत्यंत शक्तिशाली उपरिवर्तित तलवार मार्शल स्पिरिट है। उसके बाद निंग फैंगजी और भी अधिक खुश थी। केबाब लेस संप्रदाय के प्रत्यक्ष वंशजों को केबाब लेस पगोडा की सहायक मार्शल भावना विरासत में मिली है और उन्हें लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। इसलिए संप्रदाय ये निर्धारित करता है कि प्रत्यक्ष वंशज का जीवन साथी एक युद्ध आत्मा स्वामी होना चाहिए और वह एक शक्तिशाली युद्ध आत्मा स्वामी भी होना चाहिए। ये झांक यानी पूरी तरह से संप्रदाय के साथी चयन मानकों का अनुपालन करता है और यहाँ तक कि उनसे भी आगे निकल जाता है। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। वह एक शक्तिशाली जूनियर है जिसके पास तलवार की भावना भी है और वह निंग रोंगरों का प्रिय भी है। एक दादा के रूप में उन्हें अवश्य जाकर देखना चाहिए। हालांकि जब मैंने सुना कि निंग रोंगरों के अलावा झांक यानी के 2 विश्वासपात्र थे, निंग फैंगजी और स्वॉर्ड ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन दोनों मौके पर गुस्से में था, तो यह गैंगस्टर है जिसके पास करने के लिए 3 काम है। हम क्या तुम रोंगरों के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करते हो? मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं अभी उससे निपटने जा रहा हूँ। रुको, तलवार ने तुरंत उसे रोक दिया। उसी समय निंग फैंगजी ने ये भी कहा, अंकल गु कृपया व्यस्त होना बंद करें और शांत हो जाएं। मैं अभी भी बहुत शांत हूँ। ने अपनी आंखें घुमाई। रोंग आपकी जैविक बेटी नहीं है ना? आप पहले ही दूसरों द्वारा कुछ जा चुके हैं और आप अभी भी यहाँ शांत हैं। निंग फैंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि वह मेरी बेटी है, मैं उसे समझता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वह मूर्ख है। ने भौहें चढ़ाई, तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ तक कि शीशे भी देख सकता है कि उस लड़के के 2 विश्वास पात्र हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि रोंगरों जो दिन रात उसके साथ रहा है, यह नहीं देख सकता? अचंभित रह गया। निंग फैंगजी ने आगे कहा, रोंगरों को भी पता होगा, लेकिन रोंग अभी भी उसके प्रति बहुत अच्छा है और हार मानने से इनकार करता है। इससे पता चलता है कि लड़का वास्तव में 3 प्रतिभाओं वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक ही उम्र की 3 लड़कियों के साथ रहने के लिए बहुत अच्छा है। वे सभी उसे पसंद करते हैं। असंतुष्ट था। हम क्या इसमें और 3 नावों पर सवारी करने में कोई अंतर है? खुश था। यह एक बड़ा अंतर है। हे लड़का सुंदर है और किसी के लिए उसे प्यार करना सामान्य बात है। ये कुछ अजीब लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कई महिलाओं द्वारा प्यार किए जाने की भावना का अनुभव नहीं किया है। ने तुरंत हार मान ली। काय तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जोर से हंसे। जो कोई भी चिंतित है वह बात कर रहा है कि वह कौन है। ने बाएं और दाएं देखा। वह दर्शकों में एकमात्र था जो चिंतित था। इसके बारे में भी सोचो। हालांकि अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका स्टाइल आज भी वही है। इसके अलावा मार्शल आर्ट की भावना एक तलवार है, इसलिए ठाठ और सौम्य शब्द उसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। निंग फैंगजी का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, जो युवा होने पर मुख्य भूमि चीन में शीर्ष सुंदर पुरुषों में से एक के रूप में पहचाना जाता था और अभी वह लड़कियों और युवा महिलाओं का एक आदर्श हत्यारा है। हालांकि निंग इन दोनों जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह एक सुंदर आदमी है। यहाँ तक कि दोनों पक्षों के सभी संप्रदाय के शिष्य तलवार जैसी भौं और तारू भरी आंखों वाले प्रभावशाली हैं। चारों ओर देखने पर कमरे में सबसे बदसूरत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि है। लानत है। ने तुरंत गुस्से में शाप दे दिया। निंग फैंगजी ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए, अंकल गु अधीर मत हुए। अंकल जियान का इरादा निश्चित रूप से आप पर हंसने का नहीं है। फैंसी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बस उस पर हंस रहा था। और भी अधिक खुश होकर मुस्कुराया। इतना क्रोधित था कि वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। वो नहीं जाएगा, लेकिन मैं जाकर देखना चाहता हूँ। जियान ने कहा, मुझे अवश्य जाना चाहिए और अपने भाभी पोते को देखना चाहिए। निंग फैंगजी ने कहा, अंकल जियान आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन मुझे परेशान न करें। उनके लिए इसके अलावा पोते का मामला वास्तव में अनिश्चित है। चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। आवाज अभी भी थी, लेकिन उस आदमी ने पहले ही उसकी तलवार को नियंत्रित कर लिया था और हॉल से बाहर चला गया था। निंग फैंगजी ने अपना माथा पकड़ लिया और फूट-फूट कर मुस्कुराए। अंकल जियान कभी गंभीरता से नहीं चले। इन वर्षों में दरवाजे की अनगिनत बार मरम्मत की गई और उसे बदला गया। मैं पहले बदसूरत बातें कहूंगा। ने कहा, अगर यह बच्चा रोंगरों को धमकाने और रोंगरों को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है, तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसी समय वुहन शहर इस समय वुहन शहर शांतिपूर्ण था और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि तांग हाउ शहर में प्रवेश कर चुका है और छिप गया है। हालांकि वुहन शहर पर कड़ी सुरक्षा है, लेकिन आखिरकार यह एक शांतिपूर्ण समय है और हर जगह सावधानियां इतनी आसानी नहीं है। इसके अलावा टैंग हाउ भी आखिरकार नाम का ही नाम है। जब तक वह सावधानी से अपने निशान छिपाता है और पोक के महल जैसी महत्वपूर्ण इमारतों के पास आसानी से नहीं पहुंचता, तब तक उसे आसानी से कुचला नहीं जा सकेगा। वह वास्तव में बहुत समय पहले वुहन शहर में आया था, लेकिन वह जूड के खिलाफ कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि गुप्त रूप से देख रहा था। आखिरकार उसके लिए ये दुश्मन का क्षेत्र है और उसे 2 बार सोचना चाहिए और चाहे वो कुछ भी करे, सतर्क रहना चाहिए। जल्द ही लक्ष्य मिशन जूड उसकी आंखों में दिखाई दिया। इस आदमी को देखकर तांग हाउ की आंखें अचानक तेज हो गईं। अतीत में ये कियान जुंजी ही था जिसने उसे और गोस्ट को हियन को मौत के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित किया था। अब यह आदमी अपने बेटे तानसेन पर फिर से हमला कर रहा है। ये वास्तव में पुरानी और नई नफरतों का मिशन है। हालांकि यह साबित करने के लिए फिलहाल कोई सबूत नहीं है कि यह जूड ही था जिसने तानसेन को ऐसा बनाया था। लेकिन जूड न तो पुरुष लग रहा था और न ही महिला। जितना अधिक तांग हाउ ने उसकी ओर देखा, उतना ही अधिक उसे संदेह हुआ। इसलिए जूड को पकड़ने और उससे पूछताछ करने का अवसर ढूंढना सबसे आसान और सबसे सीधा है। 2 दिन बाद आखिरकार कई दिनों तक छुपे रहने का फल मिला और आखिरकार अवसर आ ही गया। इस दिन जूड को पोप से कुछ आदेश मिला और उन्होंने कुछ लोगों को वुहन शहर छोड़ने के लिए बुलाया। तांग हाउ ने तुरंत उसका पीछा किया। जब जूड और तांग हाउ ने एक के बाद एक वुहन शहर छोड़ा, के सोटो शहर पहुंचने का समय हो गया था। ये वो समय भी हुआ जब झांक यानी ने शून्य मेडिकल रिकॉर्ड प्रो के प्रभाव को समाप्त कर दिया। ये देखकर कि झांक यानी अंततः पूरी तरह से सामान्य हो गया और सामान्य जीवन जी रहा है, सभी को राहत मिली और उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे। टिप मिशन को सक्रिय करें। जीवन हमेशा कठिन नहीं है, लेकिन हम हैं मिशन लक्ष्य यू शियाओगेंग को फंसाएं। तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं, साधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं, परिणामों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, नहीं वह खुद को उजागर कर सकता है। मिशन इनाम 5वीं आत्मा रिंग प्रतिशत सक्रिय डिग्री आत्मा शक्ति स्तर जोड़ इनाम जोड़। यह अच्छा है, लेकिन समस्या यह है मैं इन दिनों बीमार होने का नाटक करने में व्यस्त हूं और मैंने यह नहीं सोचा है कि यू शियाओगेंग को आगे कैसे बदलाया जाए। लेकिन क्या ये झांक यानी को रोक सकता है? हाँ कुशल, ये बहुत अजीब है। इसलिए झांक यानी ने कुछ नहीं कहा और श्वेत ने सभी के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उसने खुद को आराम करने के लिए कहा, फिर जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और खोजने के लिए सिस्टम खोला। इस समय मैराडा के मानचित्र पर एक अधिसूचना पॉपअप हुई। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद झांक यानी को अचानक एक अप्रत्याशित और उचित एहसास हुआ। तलवार यहाँ है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 147 की गिनती शुरू। अध्याय 147 की गिनती शुरू। क्या आपने जियाओ का वेश बदलना समाप्त कर दिया है? झांक यानी ने सिस्टम से पूछा। ठीक है, मैं दिखावा कर रहा हूँ। अगर स्वॉर्ड आ भी गया तो भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। सिस्टम ने जवाब दिया, आप अभी पहले की तरह विश्वसनीय हैं। झांक यानी ने प्रशंसा की। स्वॉर्ड का सामने आने का कोई इरादा नहीं था। वह बस होटल के पास रुका और गुप्त रूप से निरीक्षण करता हुआ प्रतीत हुआ। जाहिर है कि वह तुम्हें अपना पोता दामाद मानता है और तुम्हारा निरीक्षण कर रहा है। सिस्टम ने कहा, बिल्कुल पिछली जंग की तरह, कोई रास्ता नहीं है। आपका मेजबान बहुत अच्छा है। झांक यानी ने कहा, जैसा कि सिस्टम ने कहा, स्वॉर्ड गुप्त रूप से उसकी जांच कर रहा है। इतने सालों के बाद निंग रोंग स्वॉर्ड की जैविक पोती की तरह रही है। अब उसे एक युवक से प्यार हो गया है। एक दादा के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्हें इसकी देखभाल स्वयं करनी होगी। झांक यानी को देखने के बाद स्वॉर्ड थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि निश्चित के अनुसार जब वह चले गए तब झांक यानी गंभीर रूप से बीमार थे और ठीक नहीं हुए थे। लेकिन अब झांक यानी पूरी तरह से सामान्य स्थिति में आ गया है। मैं ठीक हो गया हूँ। स्वॉर्ड ने अपने आप से थोड़ा अजीब तरीके से बुदबुदाया। बीमारी ठीक हुई या नहीं, इसका मतलब यह है कि इस बच्चे के शरीर में कोई खराबी नहीं है। वह नहीं चाहता था कि निंग रोंग भविष्य में किसी बीमार आदमी से शादी करे। ठीक है, ये लड़का वास्तव में अच्छा दिखने वाला और सुंदर है। वह हवा में एक पेड़ की तरह दिखता है। टीएसके। हालांकि उसकी शक्ल सूरत उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी बचपन में थी, लेकिन वह बहुत अच्छा है। इस समय स्वॉर्ड के आसपास कोई नहीं था, इसलिए जब उसने ये कहा तो वह बिल्कुल भी नहीं शर्माया। फिर उसने श्रेक सेन को झांक यानी के बगल में आते देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक जटिल हो गई। होटल की दूसरी मंजिल। श्रेक में हर कोई आज बहुत खुश है, क्योंकि जिस अज्ञात बीमारी ने झांक यानी को एक सप्ताह तक परेशान किया था, वह अंततः बिना दवा के ठीक हो गई और झांक यानी अंततः सामान्य स्थिति में लौट आया। मैंने इन दिनों सभी को चिंतित और परेशान कर दिया है, इसलिए मैं आज आपको दोपहर के भोजन पर दावत देने जा रहा हूँ। लोग स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। बात बस इतनी है कि श्रेक सेन थोड़ा चिंतित हैं। जियो ने पूछा, आप अभी अपनी बीमारी से ठीक हुए हैं, आप एक और दिन की छुट्टी क्यों नहीं लेते? ये ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। झांक यानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, बिना किसी परेशानी के, पहले की तरह। क्या ये सचमुच ठीक है? निंग रोंग भी बहुत चिंतित थे। कैसा रहेगा कि हम पहले इसे भूल जाएं? झू छुपिन ने भी कहा, ये वास्तव में ठीक है। झांक यानी ने कहा, मैं अपने शरीर को अच्छी तरह से जानता हूँ
और मैंने कल रात एक सपना देखा और सपने में एक आवाज ने मुझे बताया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं और अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब मैं आज सुबह उठा तो मुझे वास्तव में बेहतर महसूस हुआ। मुझे अब वह कमजोरी महसूस नहीं हुई। क्या यह इतना जादुई है? हर कोई थोड़ा हैरान था। हाँ चलो चलते चलते बात करते हैं। झांग तियानी ने सभी को होटल से बाहर निकाला। जियो, क्या आपके शरीर के सामान्य होने से एक दिन पहले आपने ऐसा कोई सपना नहीं देखा था? झांग तियानी ने ऑस्कर से पूछा। ऑस्कर ने उत्तर दिया, वास्तव में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मैंने ऐसा किया हो लेकिन इसके बारे में भूल गया हो। इस मामले का जिक्र करते समय ओसी की अभिव्यक्ति बहुत खुश नहीं लग रही थी। कारण सरल है, अनियंत्रित बाल विकास ऐसा हुआ आधे महीने से भी कम समय हुआ है। लेकिन उस क्षेत्र में ऑस्कर की क्षमता अभी भी बहुत खराब है। यहाँ तक कि ऑस्कर को भी लगा कि उसकी जिंदगी सचमुच खत्म हो गई है। यदि मैं इस जीवन में पुरुष नहीं बन सका तो मुझे क्या करना चाहिए? बगल में टैंग सैन की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी, क्योंकि वह अक्सर सामान्य स्थिति में लौटने के सपने देखता था, लेकिन हर बार जब वह उठता था, तभी उसका चमकदार गंजा सिर उसका स्वागत करता था। क्या मुझे जीवन भर इस गंजे सिर को झेलना पड़ेगा? तो फिर मुझे भविष्य में पत्नी कैसे मिलनी चाहिए? खैर, जब तक आप आत्मा के स्वामी हैं, भले ही आप गंजे हो, आप पत्नी ढूंढने में देर नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में उसे गंजे सिर पसंद नहीं है, इसलिए वह अभी भी हर दिन विभिन्न पहनने पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, जुड़वा पोनीटेल, लंबी पोनीटेल, लंबी सीधी काली बालियां बना दी। इसे खूबसूरत कपड़ों जैसे राजकुमारी पोशाक, गुलाबी घोड़ी की पोशाक, चोंगसम आदि के साथ पहने जो हर दिन अलग होते हैं। तान सांग को लगा कि अब जीवन वास्तव में काफी रंगीन है। हाँ, ये सही है। महिला कपड़े बॉस और अधिकतम क्लिप का प्रभाव जारी है और अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर यह खत्म हो गया तो भी ठीक है। वैसे भी झांग तियानी के मौजूदा रिवॉर्ड पॉइंट निशान से अधिक हो गए हैं और वह उन्हें कहीं और उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं जिसने ऐसा विचित्र सपना देखा है। झांग तियानी ने कंधे उठाए। ये कहने के बाद झांग तियानी ने स्वॉर्ड दुलू की ओर देखा। स्वॉर्ड दुलू अचंभित रह गया। ये नजारा कोई साधारण नजर नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने मेरे अस्तित्व का पता लगा लिया हो? इसलिए मैं दुलू नाम का हूं और मैंने अपनी आभा पूरी तरह से छिपा रखी है। एक छोटी सी सोच संप्रदाय द्वारा मुझे कैसे खोजा जा सकता है? इस समय उन्हें निश्चित की शब्द याद आई कि झांग तियानी की मार्शल भावना एक परिवर्तित तलवार मार्शल भावना थी। तो उसने थोड़ा भौंकी चढ़ाई और सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की परिवर्तित तलवार की आत्मा में अन्य तलवार की आत्माओं को महसूस करने की क्षमता है? इसलिए उसने मेरे अस्तित्व पर ध्यान दिया। इस बारे में सोचो। स्वॉर्ड दुलू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुरा नहीं, ये थोड़ा दिलचस्प है। जब मैं होटल के प्रवेश द्वार पर गया, हर कोई झाओ युलान और 3 अन्य लोगों से टकराया जो मिलने आए थे। ये तीनों लोग तीसरे दिन से लगभग हर दिन इसी समय झांग तियानी से मिलने आ रहे हैं। अब झांग तियानी को जीवित और अपने सामने लात मारते हुए देखकर वे तीनों चौंक गए। आह, तियानी, क्या तुम ठीक हो? फ्लेंडर्स ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, डीन, शिक्षक मास्टर, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। ओह, आखिरकार आप ठीक हो गए। अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। ये देखा जा सकता है कि ये 3 लोग वास्तव में झांग तियानी की परवाह करते हैं। लेकिन फिर भी झांग तियानी यू शियाओगेन को जाने नहीं देगा। अब उसे पता चलता है कि सारा जीवन अच्छा है, सरल भी है और कठिन भी अच्छा है। तो इस बार वो यू शियाओगेन को आसानी से और बेरहमी से धोखा देने वाला था। अपने दिमाग में चाल चुनें और निर्णय आपका है। लक्ष्य का चयन करें, यू शियाओगेन, इसका उपयोग करें, सफलतापूर्वक प्रयोग करें। बेशक यह काम नहीं करेगा। आखिरकार झांग तियानी का शरीर अभी ठीक हुआ है। यू शियाओगेन के ठीक होने के ठीक बाद उसके साथ कुछ हुआ। उसे किसी और बात का डर नहीं था, बल्कि इस बात का डर था कि कोई उसे संपर्क करेगा। क्या आप मेमोरी फैडिंग के प्रभाव से इतने चिंतित हैं? सिस्टम ने पूछा। 10,000 वर्षों तक जहाज चलाने में सावधान रहें। झांग तियानी ने कहा, मैं स्थिरता के अलावा और कुछ नहीं चाहता। हर चीज की बुनियाद स्थिरता होनी चाहिए। हालांकि सिस्टम मौजूद है और इसे अनिश्चित काल तक पुनः आरंभ किया जा सकता है। लेकिन ये बात गलत से लड़ने जैसी है। मैं लगभग जीत ही गया था, लेकिन प्रतिद्वंदी ने अचानक मुझ पर कुछ सुपर हथियार फेंके। फिर भी जो, हालांकि आप इसे पुनः आरंभ कर सकते हैं, लेकिन आपको शून्य से शुरू करना होगा, जो बहुत कष्टप्रद है। तो यू शाओगांग, समय की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। पुनश्च मेरा कंप्यूटर स्पष्ट रूप से एक परिपक्व कंप्यूटर है। मैं अपना लेखन स्वयं क्यों नहीं लिख सकता? इस अध्याय का अंत, अध्याय 148 क्या यू शाओगेन पागल है? अध्याय 148 क्या यू शाओगेन पागल है? 2 दिन बाद, पिछले 2 दिनों में हर किसी की जिंदगी पहले वाली स्थिति में लौट आई है। हालांकि अब जब श्रेक सेन ने उन दिनों के बारे में सोचती है जब झांग तियानी गंभीर रूप से बीमार था, उसे अभी भी डर रहता है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सौभाग्य से यह अजीब बीमारी अपने आप ठीक हो गई। स्वॉर्ड दुलू भी पिछले 2 दिनों से सोडो शहर में रह रहा है और चुपचाप झांग तियानी की हर हरकत को देख रहा है। यदि ये लड़का अपने पोते के लिए अपने मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा। वैसे भी वह कभी भी निंग रोंगरों को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की अनुमति नहीं देगा जो उससे असंतुष्ट हो। लेकिन ये ठीक है, कुल मिलाकर परिणाम अच्छा है। स्वॉर्ड दुलू आमतौर पर झांग तियानी से बहुत संतुष्ट है। श्रेक सेन को देखकर जो झांग तियानी से बहुत स्नेह करता है। स्वॉर्ड दुलू कुछ पिछली घटनाओं को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने भावुक होकर अपने आप से कहा, ओह, युवा रहना बेहतर है। मुझे वास्तव में पुराने दिन याद आते हैं। मुझे नहीं पता कि वे अब कैसे कर रहे हैं। ठीक उसी समय जब स्वॉर्ड दुलू अंतहीन श्रद्धा में डूब गया, झांग तियानी और अन्य लोग भी ग्रेट सोल फाइटिंग अरेना में सभा में आए। जिस दिन झांग तियानी स्वास्थ्य से ठीक हुए, उन्होंने सोल फाइटिंग में भाग लिया। बेशक हर कोई बहुत चिंतित था, लेकिन लड़ाई की भावना में कोई दुर्घटना नहीं हुई। झांग तियानी का प्रदर्शन पहले की तरह ही तेज और सटीक था, इसलिए सभी को राहत मिली। अच्छा काम करते रहो। फ्लैंडर्स ने सोल फाइटिंग अरेना के गेट पर हमेशा की तरह सभी का उत्साह बढ़ाया। आज पूरी जीत हासिल करने का प्रयास करें। हमें जीतना होगा। हर कोई एक स्वर में चिल्लाया और फिर आत्मा से लड़ने वाले क्षेत्र में कदम रखा। साइन अप करना और प्रक्रिया से गुजरना, सब कुछ हमेशा की तरह ही था, कुछ भी अलग नहीं था। किसी को एहसास नहीं हुआ कि आज की रात एक असामान्य रात थी। निस्संदेह उन्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। यदि वे इसका एहसास कर सके, तो वे सिस्टम के साथ दोस्त भी बन सकते हैं। सभी व्यक्तिगत लड़ाइयां और टीम लड़ाइयां खत्म होने के बाद, सभी लोग दल रणभूमि में आए। जैसा कि निर्देशक ने मूल रूप से कल्पना की थी, श्रेक द्वारा बरसकर टीम को खूनी अंत के साथ मारने के बाद, श्रेक का नाम तुरंत प्रसिद्ध हो गया। दूसरे दिन श्रेक टीम की लड़ाई देखने आई भीड़ के कारण सोल फाइटिंग अरेना के टिकट कुछ ही समय में बिक गए। प्रबंधक ने आखिरकार श्रेक की ध्यान आकर्षित करने की क्षमता देखी, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि झांग तियानी प्रतियोगिता के अगले दिन गंभीर रूप से बीमार हो गए और स्पिरिट फाइट में भाग लेने में असमर्थ हो गए। और झाओ युलान और अन्य नहीं चाहते थे कि तान सेन खेले, इसलिए तब से श्रेक ने इस सप्ताह की लड़ाई नहीं खेला है। इस कारण से फाइटिंग स्पिरिट अरेना को यहां देखने आए दर्शकों ने बुरी तरह डांटा था। और आज वह आया, वह अपने साथियों के साथ फिर वापस आ गया है। जैसे ही उसने झांग तियानी को देखा, मैनेजर और लगभग रोने लगा। आप लोग फिर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ हैं। मुझे लगा कि आप अपनी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। प्रबंधक ने उत्साहपूर्वक झांग तियानी का हाथ पकड़ लिया। झांग तियानी समझ गया कि वह क्या सोच रहा है और उसने कहा, आपको कुछ भी अनावश्यक कहने की जरूरत नहीं है। मैं खूनी और क्रूर शैली नहीं अपनाऊंगा। मैंने पहले पागल योद्धाओं के साथ ऐसा किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे स्वयं अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए मैं स्वर्ग की ओर से कार्य कर रहा था। समझ गया, समझ गया। प्रबंधक ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शैली का पालन करना चाहते हैं, जब तक आप प्रतियोगिता में आ सकते हैं। इस टीम लड़ाई में 2 पक्ष हैं, टीम श्रेक और टीम ईगल और बियर। श्रेक टीम नाम सुनकर दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। श्रेक, 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 ओह, अंततः श्रेक के खेल की प्रतीक्षा है। इसका इंतजार कर रहा हूं। उत्साहित हूं। एक खूनी अंत, विघात, विपत्ति, उन्हें कुचलकर कीमा बना लें, उन्हें कीमा में काट लें। आओ श्रेक, तुम्हारा समर्थन करो। दर्शकों की दीवानी भरी चीखें दहाड़ते पहाड़ और सुनामी जैसी थी। आज मैनेजर एओ की आंखें खुल गईं। फाइटिंग स्पिरिट क्षेत्र के इतिहास में कई स्टार टीमों को प्रशिक्षित किया गया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दर्शकों को इतना दीवाना बना सकती हैं। लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी टीम देखी थी जो सिर्फ एक गेम के बाद दर्शकों को दीवाना बना सकती थी। मुझे इस टीम की अच्छी तरह से सेवा करनी है और उन्हें अधिक दर्शकों और सोने की सोच को आकर्षित करने देना है, ताकि मेरी आय भी बढ़ सके। निर्देशक ने अपने दिल में कहा, मैनेजर एओ के बारे में बात मत करो। यहाँ तक कि झांग तियानी और टीम श्रेक भी हैरान थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दर्शक इतने दीवाने होंगे। अच्छा आदमी, जैसा कि अपेक्षित था, खूनी हिंसा और खटास दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकती है और लोगों को आदी बना सकती है। सिस्टम ने कहा, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया गया है। सटीक रूप से कहें तो इसे नाबालिगों के लिए सुलभ होने की अनुमति नहीं है। झांग तियानी ने कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे वही होगा। झांग तियानी मूल रूप से अपना दयालु पक्ष दिखाने के लिए आज की टीम लड़ाई का फायदा उठाना चाहता था। अपने विरोधियों और सभी दर्शकों को बताएं कि वह श्रेक क्रूर और हत्यारे लोग नहीं है। मैंने पहले मैट सेंटाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? इसका कारण ये था कि मैं स्वर्ग के लिए न्याय करना चाहता था। ये पता चला कि वह बहुत अच्छा सोचता था, हालांकि जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये ईगल गियर स्क्वाड्रन, हीरो स्क्वाड्रन के साथ समरूप है। हालांकि नाम बहुत दबंग है, लेकिन सभी सदस्य डरपोक हैं। श्रेक टीम का नाम सुनने के बाद उन्होंने बिना एक शब्द कहे आत्मसमर्पण करना चुना। आह, टीम श्रेक की ताकत वास्तव में अच्छी है। टीम ईगल और बियर ने टीम श्रेक के खिलाफ लड़े बिना ही आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। तो इस बार विजेता है टीम श्रेक। उद्धरण चिन्ह। हंगामा मच गया। कायबी, एक तोप गिने, अंदर रही ईगल बियर टीम, वॉट द ईगल बियर टीम, द प्यो बियर टीम, मतली, घर जाओ और अपनी मां को ढूंढो जो तुम्हें खाना खिलाए। कचरा, कचरा। दर्शक बहुत गुस्से में थे और ईगल और बियर टीम को लड़ाई से पहले आत्मसमर्पण करने के लिए कोस रहे थे। मैं गुस्सा होने के लिए दर्शकों को दोष नहीं देता। उनमें से कई लोगों ने झांग तियानी का खूनी अंत नहीं देखा है, इसलिए उन्हें बहुत खेद है। वे बस इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और खूनी और रोमांचक दृश्य का अनुभव करना चाहते हैं। एक सप्ताह तक इंतजार करने के बाद आखिरकार यह खत्म हो गया और प्रतिद्वंदी ने बिना खेले ही गोली चला दी। इस प्रकार की हताशा को कौन सहन कर सकता है? वास्तव में मैं ईगल बियर टीम को कायर होने के लिए दोषी नहीं ठहराता। वे क्रेजी टीम के प्रतिद्वंदी भी नहीं है, तो वे श्रेक टीम का सामना करने का साहस कैसे कर सकते हैं, जो क्रेजी टीम से अधिक शक्तिशाली और अधिक क्रूर है? वे अंत में एक पूरे शरीर को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। मारे जाने से डांट खाना बेहतर है और काटे जाने से बेहतर है।
हालांकि गुस्से भरी चीख पुकार के इस भव्य दृश्य के बीच एक और आंकड़ा लेकिन बहुत असंगत। ओह हाँ, आप जीत गए, हाँ हाँ हाँ, ओह 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 ओह, जीतो 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 जीतो। श्रेक सबसे मजबूत है, श्रेक सर्वश्रेष्ठ है, श्रेक सर्वश्रेष्ठ है। जब सभी ने चारों ओर देखा तो उन्होंने यू शाओगेन को शर्लेस और हाथ में अपना दरवाजा लहराते हुए देखा। एक पागल गोरिल्ला की तरह नाच रहा हूँ, उसके मुंह से बंदर जैसी आवाज भी आ रही थी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 149 मनोवैज्ञानिक छाया का क्षेत्र। अध्याय 149 मनोवैज्ञानिक छाया का क्षेत्र। इस असंगत दृश्य ने क्रोधित और चिड़चिड़े दर्शकों को तुरंत शांत कर दिया। झाओ जी और फ्लैंडर्स ने भी नाचते हुए यू शाओगेन को डरावनी आंखों से देखा। उनके चेहरे भ्रमित थे। श्रेक में जो भी लोग रिंग से बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने दृश्य देखा तो दंग रह गए। क्या हुआ? यू शाओगान को क्या हुआ? ओह हाँ, अच्छा अच्छा, जीतो जीतो। यू शाओगेन की हरकतें और आवाजें और अधिक अतिरंजित हो गई। उसका दरवाजा उसके हाथों में लहरा रहा था। वह लोग उतना ही पागल था जितना कि पृथ्वी पर मौजूद प्रशंसक जिन्होंने जिस टीम का समर्थन किया था उसे गोल करते देखा था। अरे तुम ठीक हो? फ्लैंडर्स ने तुरंत उसे खींच लिया। क्या आपने अभी ये टीम लड़ाई नहीं जीती? क्या आपको इतना उत्साहित होने की जरूरत है? बेशक मैं खुश हूं क्योंकि हम जीत गए, हम जीत गए। हाँ 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 हाँ, हे। झाओ जी ने फ्लैंडर्स की खिंचाई की और कहा, भूल जाओ, क्या नहीं वो क्लाइन दिनों अच्छा नहीं कर रहा है। उन्होंने टीम लड़ाई में भाग नहीं लिया है। आज उन्होंने अंततः इसे फिर से व्यवस्थित किया और टीम की लड़ाई फिर से जीत ली। मालिक का खुश रहना सामान्य बात है। का ये सामान्य है। फ्लैंडर्स ने अनाप शनाप कसम खाई। वो पहले ऐसा नहीं था। भले ही वह खुश होता, लेकिन अपनी छवि के प्रति इतना लापरवाह नहीं होता। इस समय यू शाओगेन का ऊपरी शरीर हवा के संपर्क में था। ये ठीक होता यदि वह युवा ज़ियाओगेन होता। उस समय उनका फिगर अच्छा था। आपके विपरीत यू शाओगेन का वजन बढ़ गया है और उसकी आकृति थोड़ी फूली हुई है जो बहुत ही आकर्षक है। कई दर्शक पहले ही घृणा के भाव दिखा चुके हैं। ठीक है, उत्तेजित होना बंद करो। चलो चले चले। फ्रैन ने यू ज़ियाओगेन को बाहर निकाला। ये वाकई शर्मनाक था। श्रेक में हर कोई, अच्छा मेरे पास देखने के लिए आंखें नहीं है। सचमुच मेरे पास देखने के लिए आंखें नहीं है। यू शाओगेन अचानक पागल क्यों हो गया? सोल फाइटिंग अरेना के गेट से बाहर निकलने के बाद यू आखिरकार शांत हो गया और कपड़े पहने। मैंने क्या कहा? तुम्हें क्या हुआ? फ्लैंडर्स ने भौहें चढ़ाकर कहा, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया के लिए? क्या इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? यू शाओगेन ने थोड़ा अजीब तरीके से पूछा। आपने पूछने की हिम्मत है? क्या आपने सिर्फ एक टीम लड़ाई नहीं जीती है? और यह एक ऐसा खेल भी था जिसमें ताकत में भारी असमानता थी और कोई सस्पेंस नहीं था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इतने उत्साहित हैं? फ्लैंडर्स ने तिरछी नजर से पूछा। मैं खुश हूं, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया बड़ी नहीं है। मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं। यू शाओगान ने पूछा। क्या आप खुश नहीं है कि उन्होंने गेम जीत लिया? बेशक मैं खुश हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लैंडर उससे बकवास बात करने में बहुत आलसी था। ठीक है, मैं आपसे बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी हूं। कृपया भविष्य में अधिक सावधान रहें। अकथनीय। यू शाओगेन ने उसे एक अजीब नजर से देखा। जल्द ही झांग तियानी और अन्य लोग स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र से बाहर चले गए। उन सभी ने यू शाओगेन को अजीब तरीके से देखा। झाओ जी और फ्लैंडर ने यू शाओगेन पर नजर डाली और खुद से कहा, क्या तुमने इसे देखा? जिस तरह से ये छात्र आपको देखते हैं वो गलत लगता है और वे अभी भी इस तरह का दिखावा कर रहे हैं। यू शाओगेन ने उनकी ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि बंदरों को डराने के लिए मुर्गियों को मारने का प्रभाव काफी अच्छा है। इस तरह की अपेक्षाकृत कमजोर टीम में आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ये वापस सामान्य हो गया है? अपने सामने शांत और स्थिर यू शाओगेन को देखकर उनके लिए उस पागल को जोड़ना मुश्किल था जो शर्लेस था। अपने कपड़े लहरा रहा था और ओरेंगुटान की रोने की नकल कर रहा था। झांग तियानी ने उत्तर दिया, अरे वास्तव में मैं आज रात समझाने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। मैंने प्रतियोगिता खत्म होने तक इंतजार करने की योजना बनाई ताकि उन्हें ठेस न पहुंचे और फिर दिखाऊं कि हम उस तरह के लोग नहीं हैं। अंत में वे प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सके। प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करो। उसे बोलते हुए सुनकर सभी की अभिव्यक्तियां तुरंत शांत हो गईं। वे अब यू शाओगेन के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से संघर्ष नहीं कर रहे थे। दाई मोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि समझाने का यह अवसर मिलना आसान नहीं है। हमारी वर्तमान टीम का युद्ध स्तर आयरन फाइटिंग सोल है। इस स्तर पर टीमों की ताकत आमतौर पर बहुत अधिक नहीं होती है। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा अनुमान अच्छा है तो हम कुछ समय के लिए लगभग जीत सकते हैं। अगर यह सच है तो ये बहुत अच्छा होगा। मा होंगजुन ने कहा, लोग नहीं सोचते कि यह अच्छा है। तानसेन ने कहा, हमारी टीम फाइट समन्वय को भी संयमित करने की आवश्यकता है। ये निम्न स्तरीय टीमें सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए हैं। अगर हम जीतते रहे तो क्या होगा? हम वास्तव में भविष्य में मजबूत लोगों का सामना करेंगे और हमें नुकसान हो सकता है। इस अवधि में हर कोई मूल रूप से उसके बोलने के तरीके का आदी हो गया है और उन्होंने उसकी क्लिप की गई ध्वनि पर कोई संतोष व्यक्त नहीं किया है। इसके बजाय उसने अभी जो कहा उसके बारे में गंभीरता से सोचा। यू शाओगान ने सिर हिलाया और कहा, आहसन सही है। आप सभी राक्षस हैं और आप ताकत में कमजोर नहीं है, लेकिन टीम की लड़ाई के लिए लड़ने के बारे में नहीं है। टीम की लड़ाई सहयोग के बारे में अधिक है। ये कमजोर टीमें वास्तव में इस स्तर पर आपके सहयोग को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। फ्लैंडर्स ने जारी रखा, तब मुझे उम्मीद है कि कल हम जिस टीम से मिलेंगे वह भयभीत नहीं होगी। दाई मोबाई ने हाथ फैलाए और कहा, हालांकि ऑस्कर ने वास्तव में इसे सही पाया। अगली रात टीम लड़ाई में जब दूसरे पक्ष ने सुना कि टीम लड़ाई में उनका प्रतिद्वंदी टीम श्रेक था तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। दर्शक और भी अधिक क्रोधित थे। आखिर इसे क्या कहा जाता है? आप हमेशा हार क्यों मान लेते हैं? विरोधी टीम को इतनी बुरी तरह डांटा गया क्योंकि पूर्वजों की टीम पीलियों को भी डांट पड़ी। इन चिड़चिड़े दर्शकों को देखकर झांग तियानी को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। लानत है, वर्तमान प्रतिद्वंदी ने हार मान ली और उसे इस तरह डांटा गया। यदि भविष्य में सचमुच मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो लड़ने का साहस करता है, श्रेक की जीत के बाद झांग तियानी अपने प्रतिद्वंदी को खुनियत नहीं देगा, तो क्या ये दर्शक बदले में श्रेक और झांग तियानी को डांटेंगे? आखिरकार वे विशेष रूप से श्रेक की टीम की लड़ाई देखने के लिए यहाँ आए थे, ज्यादातर खुनियत देखने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसा है तो दर्शक आपको जरूर डांटेंगे। सिस्टम ने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी और के दुर्भाग्य पर खुश हो रहे हैं? झांग तियानी ने पूछा, क्या कोई है? हाँ, नहीं, हाँ, वास्तव में नहीं। सिस्टम ने कहा, मैं तुम्हें भूत मानता हूँ, इसे भूल जाओ। चलो एक समय में एक कदम उठाएं। वैसे भी झांग तियानी कभी भी क्रूर और खूनी शैली का पालन नहीं करेगा। अगर दर्शकों को डांटना पसंद है तो डांटने दो, ये पाने का समय है। हाँ, समय आने पर जो कोई भी आपको डांटने की हिम्मत करेगा उसका खूनियत कर दिया जाएगा। सिस्टम ने कहा, अपनी रीढ़ निकालो और इसे बिच्छू से भून डालो। अच्छा लड़का। झांग तियानी ने सीधे अच्छे आदमी को बुलाया, जैसा कि मेरी बहन जोमेसी से उम्मीद थी, निर्दयी, तेज और सामाजिक। हालांकि ये जीत हार की स्थिति जारी है। 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, आधा महीना, लगातार 20 दिनों तक उन्होंने प्रत्येक टीम की लड़ाई जीती। बिना किसी अपवाद के उनके सभी विरोधियों ने लड़ाई शुरू होने से पहले हार मानने और हार स्वीकार करने का फैसला किया। ऐसी भी टीम थी जो जीतने पर लगातार 20 गेम जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने हार मान ली। कोई कल्पना कर सकता है कि सोल फाइटिंग फील्ड में झांग तियानी की खूनियत ने इन टीमों पर कितनी मनोवैज्ञानिक छाया डाली। इस अध्याय का अंत। अध्याय 150 यू शाओगेन का साधारण प्रदर्शन। अध्याय 150 यू शाओगेन का साधारण प्रदर्शन। हालांकि जबकि वे टीम लड़ाई जीत रहे हैं, यू शाओगा के पागलपन के लक्षण भी बदतर होते जा रहे हैं। उस रात जब उन्होंने लगातार 20 गेम जीते, जब मेजबान ने घोषणा की कि इस गेम का विजेता टीम श्रेक है और श्रेक ने लगातार 21 गेम जीते हैं, दर्शकों में अब हार मान लेने वाली टीमों को डांटने की ऊर्जा नहीं रही। उन्होंने मूल रूप से देखा कि कोई भी टीम श्रेक से आसानी से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार 20 दिन हो गए, 20 दिन, 20 अलग-अलग टीमें, मैं श्रेक से लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इतना भयंकर। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात श्रेक टीम के वे सदस्य नहीं है जो रिंग में खड़े हैं और लगातार 21 गेम जीत चुके हैं। लेकिन ये यू शाओगेन था जो दर्शकों की सीटों पर बैठा था। ओह हाँ, ठीक है, हाँ, आप जीत गए, हाँ, लगातार 21 जीते, हाँ, समाप्त। जनता की नजर में यू शाओगेन ने एक बार फिर बिजली की गति से अपना लबादा उतार दिया और उसे झंडे की तरह अपने हाथों में लहराया। इससे पहले कि फ्लैंडर्स उसे रोक पाते, यू शाओगेन को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने तुरंत सबके सामने अपनी बैट खोल दी। वाह, मेरी पैंट वहीं गिर गई, नीचे की बड़ी पैंटी नंगी हो गई। हर कोई तुरंत भ्रमित हो गया। आखिर क्या बात है? क्या यह इतना पागल है? बस अपनी पैंट उतारो। फ्लैंडर्स और झाओ मुझे एक बार फिर भ्रमित हो गए। वे पूरी तरह से हैरान थे और यू शाओगेन को इतना शर्मिंदा होने से रोकने के लिए उसे पकड़ने के बारे में भी नहीं सोचा था। और यू शाओगेन अपना लबादा और पतलून लहराता रहा, बेतहाशा चिल्लाते हुए, ठीक है, जीतना, हाँ, और ऐसी दहाड़ें, वह भी बंदरों की तरह उत्तेजित आवाजें निकालता रहा। यहाँ तक कि वह अपने शरीर को मरोड़ता रहता है और हर तरह की बेवजह हरकतें करता रहता है जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे मर रहे हैं। क्या हो रहा है मास्टर? दाई मोबाई ने पूछा। श्रेक में हर कोई स्तब्ध है। आखिर हमें कैसे पता कि क्या हो रहा है? तुम्हें तानसेन से पूछना चाहिए। तानसान और भी अधिक सुन्न हो गया क्योंकि झाओ युलान और अन्य लोगों को उसके साथ खड़ा होना शर्मनाक लगा। वह दर्शकों की सीटों की दूसरी तरफ खड़ा हो गया। अब ऐसा लगता है यू शाओगेन के बगल में खड़ा होना और भी शर्मनाक है। प्रारंभिक झटके का अनुभव करने के बाद दर्शकों में तुरंत हंगामा मच गया। अरे वह व्यक्ति कौन है? यह नैतिक है। पहला गेम जीतने पर श्रेक ने अपने कपड़े उतार दिए और लेकर चिल्लाने लगा। वह अवश्य ही श्रेक की प्रशंसक होगी, अन्यथा ऐसा नहीं होता। नहीं, आप कितने भी कट्टर क्यों न हो, आप ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, पहले मैंने अपना गाउन उतार दिया था और शर्लेस था, लेकिन अब मैं अपनी पैंट उतार रहा हूं और अपनी जांघियां दिखा रहा हूं। अरे क्या आप आगे अपना अंडरवियर पहनना बंद कर देंगे? यू बात करना बंद करो, ये बहुत घृणित है। ये बहुत अच्छा होगा अगर एक खूबसूरत महिला इतनी बेगाम हो सकती है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह इतना बदसूरत बुरा आदमी है। मैंने सुना है कि वह टीम श्रेक का प्रशंसक नहीं है, वह टीम श्रेक का नेता प्रतीत होता है। दर्शकों में मुझे नहीं पता कि यह किसने कहा और फिर दर्शक चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद उफान, दर्शकों में विस्फोट हो गया। क्या? अरे बकवास, टीम लीडर, जुंदू नकली जोड़ी, अच्छा लड़का, श्रेक इतनी शानदार टीम है, लेकिन उनके पास इतना पागल टीम लीडर है।
अगर यह वास्तव में टीम लीडर है, टीएसके, ऐसा लगता है कि श्रेक की प्रतिष्ठा टीम लीडर द्वारा बर्बाद कर दी गई है। श्रेक में हर कोई अब नहीं रुक सका और जल्दी से रिंग से बाहर चला गया। लेकिन दर्शकों में चर्चा न केवल खत्म नहीं हुई, बल्कि और अधिक जीवंत हो गई। जितनी जल्दी हो सके फाइटिंग स्पिरिट क्षेत्र छोड़ने के बाद फ्लैंडर्स इस बार वास्तव में स्तब्ध थे। उसने यू जियाओगेन की ओर देखा, जो पहले ही अपने कपड़े पहन चुका था, और गहरी आवाज में कहा, आप किस बारे में सोच रहे हैं? आह, क्या? पूछने पर यू जियाओगेन भ्रमित हो गया। आपने ऐसा क्यों किया? फ्लैंडर्स ने गुस्से से पूछा। हाँ मास्टर, मुझे भी यह उचित नहीं लगता। झाओ गुंजी ने कहा, मैंने क्या किया? यू जियाओगेन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। क्या आप दिखावा करना बंद कर सकते हैं? फ्लैंडर्स सचमुच अवाक थे। यह आदमी दिखावा करने में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? उसने स्पष्ट रूप से पहले इतना अपमानजनक कुछ किया था। उसने इतनी जल्दी अपनी याददाश्त क्यों खो दी? सब कुछ भूल गया। आपको पहले यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि यह पोता दिखावा करने में इतना अच्छा था? यदि यह पिछला जीवन था, तो फ्लैंडर्स और झाओ गुंजी ने इस समय अवश्य कुछ खोजा होगा। क्योंकि जब मैं पहले प्रॉप्स के चेतना के प्रभाव से प्रभावित हुआ था, यू जियाओगेन को उसके साथ कुछ भी गलत होने की जानकारी नहीं होगी। लेकिन इस जीवन में, क्योंकि प्रॉप्स में आमतौर पर एक अतिरिक्त मेमोरी फीड की प्रभाव होता है, इसलिए फ्लैंडर्स और झाओ गुंजी की नजर में यू जियाओगेन वास्तव में दिखावा करने में अच्छा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यू जियाओगेन को उसके साथ कुछ भी गलत होने की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे भूल गए हैं। उन्होंने अभी हाँ लगातार 21 गेम जीते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। फ्लैंडर्स रुके और गुस्से में आगे बोले, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस अपने कपड़े और पैंट उतारें और अपने हाथों को इधर-उधर घुमाएं, है ना? अगर आपकी बड़ी पैंट खुल जाए तो क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? यू जियाओगेन अवाक रह गया। दोस्त, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कब अपने कपड़े उतारे और उन्हें अपने हाथों में लहराया? मैंने ऐसा कब किया? फिर उन्होंने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? दरअसल, अगर यह एक सामान्य यू जियाओगेन होता, तो वह अपने जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाता। क्या आप दिखावा करना बंद कर सकते हैं? फ्लैंडर्स क्रोधित थे। वह सचमुच अपना गुस्सा रोक नहीं सका। तुम दिखावा करने में इतने अच्छे क्यों हो? जब वे अभी-अभी जीते थे तो आपने यही किया था। इतने सारे लोगों ने इसे देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आंखों में कुछ गड़बड़ हो और हमने उसे गलत देखा हो? झाओ गुंजी ने इस समय कहा, मास्टर, डीन बकवास नहीं कर रहे हैं। अभी आपने सुना है कि लगातार 21 गेम जीतने के बाद उन्होंने अपनी शर्ट और पैंट उतार दी, लहराया और नृत्य किया और फिर भी चिल्लाए। यू जियाओगेन ने गुस्से में हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें क्यों कही, लेकिन कृपया इस स्वभाव व्यवहार को रोकें। फ्लैंडर्स इतने गुस्से में थे कि वह बोलने ही वाले थे, लेकिन झाओ गुंजी ने तुरंत उन्हें खींच लिया, उनके पीछे देखा और कहा, बच्चे बाहर आ रहे हैं। फ्लैंडर ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, यहाँ आओ। झांग प्यान्यू, दाई मोबाई और अन्य लोग उनके पास आए और यू जियाओगेन को अजीब और प्रत्याशित आंखों से देखा। फ्लैंडर्स ने कहा, देखो देखो, जिस तरह से वे तुम्हें देखते हैं वो सब कुछ बता सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सुनने के बाद कि तुम जीत गए, उसने अपने कपड़े उतार दिए और अभी अभिमान नृत्य किया? मैंने ऐसा नहीं किया। यू जियाओगेन शांत और संयमित रहा। झांग प्यान्यू और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। दाई मोबाई ने खुद को संभाला और सबसे पहले बोला, ठीक है मास्टर, हालांकि मैं जानता हूं कि यह आपकी शैली के अनुरूप नहीं है, आपने अभी ऐसा किया है। क्या? यू जियाओगेन स्तब्ध रह गया। हाँ मास्टर, आपने ऐसा किया। अन्य लोग एक के बाद एक बोले। यू जियाओगेन मूर्ख था। क्या मैंने सच में अपने कपड़े उतारकर डांस किया? ये कैसे संभव है? इस अध्याय का अंत। अध्याय 151 उत्कृष्ट संगति क्षमता। अध्याय 151 उत्कृष्ट संगति क्षमता। यू जियाओगेन सदमे में डूब गया था और लंबे समय तक ठीक नहीं हो सका। उसने सचमुच कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सचमुच ऐसा कुछ करेगा। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। वह इस वाक्य को मन ही मन दोहराता रहा। उसकी शक्ल देखकर सभी के चेहरे पर थोड़ा संदेह भी दिख रहा था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यू जियाओगेन अपने पागल व्यवहार को स्वीकार करने से इनकार करने का सिर्फ नाटक कर रहा था। लेकिन अब यू जियाओगेन की भ्रमित, हैरान और नीरस अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह मामला नहीं है। इसके विपरीत यह अधिक पसंद है। उसे पता ही नहीं चला कि उसने इतना घिनौना काम किया है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन शिक्षक, हमने झूठ नहीं बोला। कृपया भविष्य में दोबारा ऐसा न करें। टेंसेन ने सहमति आवाज में कहा। ब्रश, सभी का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। फिर सबने आश्चर्य की दृष्टि दिखाई। कोई भी ऐसा लग रहा था कि यू जियाओ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने इतना पागलपन भरा और अपमानजनक काम किया है। ऐसा लग रहा था जैसे टेंसेन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और क्लिपिंग की आवाज निकाल रहा था। जब सभी ने टेंसेन से पहले पूछा कि वो महिलाओं के कपड़े क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने क्लिपिंग वही निकाली और लड़कियों से मेकअप तकनीकों पर सलाह मांगी। टेंसेन ने कहा कि उन्होंने सामान्य कपड़े पहने हुए थे और सामान्य लहजे में बात कर रहे थे। वो लड़कियों से मेकअप कौशल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि प्रशिक्षण अनुभवों का आदान-प्रदान कर रहे थे। पहले तो सभी ने सोचा कि टेंसेन दिखावा कर रहा है, लेकिन बाद में सभी को धीरे-धीरे पता चला कि टेंसेन वास्तव में दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि उसे पता नहीं था या उसे एहसास नहीं था कि उसने क्या किया है। और अब ऐसा लगता है कि यू जियाओगेन को भी टेंसेन जैसा ही अनुभव हुआ है। ये थोड़ा अजीब है, कुछ ज्यादा ही अजीब। श्रेक अकादमी में आखिर क्या चल रहा है? उनकी आंखों के सामने अतीत की उन घटनाओं के दृश्य उभर आए जिन्हें उन्होंने पहले अनुभव किया था। शुरुआत से ही ऑस्कर का क्या हुआ, इसे भूल जाए। हालांकि हमें ठीक से याद नहीं है कि ऑस्कर किस दौर से गुजरा था। हर किसी को स्पष्ट रूप से याद है कि यह ऑस्कर ही था जिसने इसे शुरू किया था। ऑस्कर अप्रत्याशित अजीब घटनाओं का सामना करने वाला पहला व्यक्ति था। उस घटना के बाद ये तानसेन था, फिर झांग प्यान्यू था और झांग प्यान्यू के ठीक होने के बाद ये यू जियाओगेन था। हे भगवान, वे इन चीजों से क्यों गुजर रहे हैं? वे इन चीजों का अनुभव क्यों करते हैं और दूसरों को नहीं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो अनुभव किया है उसके लिए कोई सबसे उचित स्पष्टीकरण भी नहीं है। क्या ये संभव है कि श्रेक एक खतरनाक जगह है? जो लोग यहाँ पढ़ते और पढ़ाते हैं उन्हें सभी प्रकार की स्पष्ट और अजीब मुठभेड़ों का अनुभव होगा। तो फिर जाओगी, फ्लैंडर्स और ल्यूक को इसका अनुभव क्यों नहीं हुआ? माथा पसंद करना, ऐसा लगता है कि उनकी स्पष्ट स्मृति में उन्होंने कुछ अनुभव किया होगा, लेकिन वे इसे याद नहीं रख सकते। या हो सकता है कि हर किसी ने पहले कुछ न कुछ अनुभव किया हो, लेकिन मैं उन सभी को याद भी नहीं कर सकता। इस समय दाई मोबाइल फ्लैंडर्स के पास गई और धीमी आवाज में पूछा, डीन, वह खुद ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि आसान महिलाओं के कपड़े पहनता है, बिल्कुल मास्टर के रवैये की तरह। क्या आपको लगता है? क्या उन दोनों को एक ही घटना का अनुभव हुआ? फ्लैंडर्स ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अब कोई सबूत नहीं है और कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बारे में बोलते हुए फ्लैंडर्स की आवाज और भी धीमी हो गई। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि जियाओगेन को ये पता था, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। या क्या वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था? दाई मोबाइल चुप थी। झांग प्यान्यू बेंगू में रहते हैं। अच्छा लड़का। फ्लैंडर को अब यू जियाओगेन पर विश्वास नहीं है और अभी भी संदेह है कि यू जियाओगेन झूठ बोल रहा है। हाँ, लोल, क्या आप इतना मजाकिया बनना चाहते हैं? क्या आप दोनों अभी दुनिया में एक साथ अच्छे भाई और साथी थे? निश्चित रूप से वे अच्छे भाई और साथी हैं। पिछले जीवन में फ्लैंडर्स ने यू जियाओगेन को भी पीटा था। सिस्टम भी दंग रह गया और मुस्कुराते हुए बोला। झांग प्यान्यू ने अपनी हंसी दबा दी। मां होंगजुन ने फ्लैंडर्स से धीमी आवाज में पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? डीन। फ्लैंडर्स थोड़ा अवाक रह गया और उसने अपनी आंखें उसकी ओर घुमा दी। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं किसे पूछूं? लेकिन कोई रास्ता नहीं है। उसे डीन किसने बनाया? यदि वह निर्णय नहीं लेगा तो कौन लेगा? संक्षेप में सोचने के बाद फ्लैंडर्स ने कहा, आज रात के लिए बस इतना ही, चलो वापस चलते हैं। सभी ने और कुछ नहीं कहा। तीनों शिक्षकों को अलविदा कहा और होटल लौट आए। रास्ते भर वातावरण कुछ शांत था। किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। इस समय हर कोई मूल रूप से गुरुओं और शिष्यों की जोड़ी यू जियाओगांग और तानसेन के प्रति सहानुभूति रख रहा था। वे सचमुच बदकिस्मत थे। एक ने महिलाओं के कपड़े पहने हैं, दूसरे ने कपड़े नहीं पहने हैं। और मुख्य बात यह है कि उन्हें स्वयं अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। टीएस। इस समय झांग प्यान्यू की आंखें अचानक चमक उठी और उसने अपनी जान थपथपाई। सभी ने उसकी ओर देखा और जियोबू ने पूछा, प्यान्यू तुम्हें क्या हुआ है? ये ठीक है, जियो, यहाँ आओ। इतना कहने के बाद झांग प्यान्यू एक तरफ चला गया और ऑस्कर तेजी से उसके पीछे चला गया। फिर भी दोनों सबकी शंकित आंखों के सामने फुसफुसा रहे थे। कुछ देर फुसफुसाने के बाद ऑस्कर ने भी चमकती आंखों से सिर हिलाया। फिर दोनों भीड़ में लौट आए। जियोबू ने पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे थे? गुप्त। झांग प्यान्यू रहस्यमय लग रहा था। होटल वापस आकर हम दोनों ने आराम किया और बिना बात किए रात बिताई। लेकिन फ्लैंडर्स पूरी रात चुप नहीं रहे। दुकान पर लौटने के बाद फ्लैंडर ने यू जियाओगेन से पूछा, मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में नहीं जानती कि तुमने स्पिरिट फाइटिंग अखाड़े में अपने कपड़े उतारे हैं? यू जियाओगेन ने अपना सिर हिलाया और कमजोरी से कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। इस समय फ्लैंडर्स ने यू जियाओगेन के पीछे झाओ गुंजी को देखा और बहुत गुप्त रूप से आंख मारी। झाओ गुंजी ने जानबूझकर सिर हिलाया और अचानक अपने हाथ हिलाए। उपहास, एक कर्कश ध्वनि। यू जियाओगेन के कपड़े झाओ गुंजी की क्रूर ताकत से सीधे फट गए। यदि श्रेक के सभी लोग यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से कहते, हम वयस्क दुनिया को नहीं समझते हैं। उद्धरण अल्पविराम। बेशक झाओ गुंजी ने किसी गुप्त और गंदे उद्देश्य के लिए यू जियाओगेन के कपड़े नहीं फाड़े। इसके बजाय यू जियाओगांग की प्रतिक्रिया देखें। इस समय यू जियाओगेन की प्रतिक्रिया सामान्य थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अचानक खड़ा हो गया और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे कपड़े चले गए हैं? मित्र ने पूछा। बकवास, ये बहुत स्पष्ट है। बेशक मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। यू जियाओगेन ने तुरंत कंबल से अतिरिक्त कपड़ों का एक सेट निकाला और उन्हें पहन लिया। फ्लैंडर्स ने सीधे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। तो जब हम स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में थे तो आप इसे महसूस क्यों नहीं कर सके? मुझसे पूछो, मुझे किसे पूछना चाहिए? यू जियाओगांग का मन भी सवालों से भर गया। उसे इस मामले की बिल्कुल भी धारणा नहीं है। फ्लैंडर्स ने भौहें चढ़ाई। यदि आप दिखावा नहीं कर रहे हैं तो समस्या शायद आत्मा से लड़ने वाले क्षेत्र में है। झाओ गुंजी की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि आत्मा से लड़ने वाले क्षेत्र में एक मास्टर है जो मास्टर पर नजर रख रहा है और एक बार जब वे जीत जाते हैं तो वह मास्टर को अपने कपड़े उतार देगा और सबके सामने नग्न कर देगा? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। अध्याय 152 पर मत करो, लेट जाओ। अध्याय 152 पर मत करो, लेट जाओ।
फ्लैंडर्स ने गंभीरता से कहा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी संभव है कि यह सच है, अन्यथा आप इस तरह की बात कैसे समझा सकते हैं? झाओ गुंजी चुप थे। दरअसल इस संभावना के अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। जब सब ये संभव विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तो शेष विकल्प, चाहे वह कितना भी अपमानजनक क्यों न लगे, सत्य है। किसी के लिए कोई सिस्टम होना असंभव है। फिर सिस्टम ने एक टास्क जारी किया जिसमें यू शियाओलिन को सार्वजनिक रूप से खुद को शर्मिंदा करने के लिए कहा गया। फिर सिस्टम होल्डर ने यू शियाओलिन को पागल जैसा बना दिया और सबके सामने उसके कपड़े उतार दिए, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम ये बात उन उबाऊ लोगों द्वारा बनाई गई एक झूठी आशा है। बेशक, दुलुओ महाद्वीप के मूल निवासी मूल रूप से सिस्टम जैसी किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं और उनके संज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि किस तरह के मास्टर के पास यह अजीब क्षमता है जो लोगों को इस बात से अनजान कर देती है कि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए हैं। मुझे नहीं पता कि इस तरह के मास्टर का स्वाद इतना अजीब और खराब क्यों है। मैं ये भी नहीं जानता कि ऐसा कोई मास्टर है या उनका अनुमान सही है। लेकिन कम से कम अब उनके पास जांच की दिशा है। इसके बाद जब मैं कंसोल फाइटिंग एरिना में जाऊंगा तो मुझे बस उन लोगों को ध्यान से देखना होगा। क्या कोई अजीब या संदिग्ध हरकत वाला है? उन्हें अपने आसपास आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस करके ये सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनका अनुमान सटीक है या नहीं। अब जब उन्हें दिशा मिल गई तो उन्होंने बातचीत बंद कर दी और आराम करने चले गए। अगली सुबह तानसान जल्दी उठ गया। मैंने बिस्तर के अंत में रखे कपड़े उठाए और उन्हें पहनने ही वाला था कि अचानक मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये लड़कियों के कपड़े क्यों हैं? उसके बिस्तर पर लड़कियों के कपड़े क्यों हैं? वह हैरान था। बकवास। बेशक एक लड़की ने कल रात बिस्तर पर मेरे साथ सेक्स किया था। आपने स्क्रीन के सामने खुद से कहा था, इसलिए उसने इन महिलाओं के कपड़े फेंक दिए और अपने कपड़े ढूंढने लगा। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वह मुझे नहीं मिला। हताशा में उसने बिस्तर के पास बैग को छुआ, लेकिन पाया कि बैग भी गायब थी। मेरी बैग कहाँ है? उसकी आवाज ने झांक यानी और ऑस्कर को जगा दिया। झांक यानी ने पूछा, क्या हुआ? आसान। टेंसेन ने उत्तर दिया, ओह मेरी बैग गायब है। मैंने स्पष्ट रूप से इसे कल रात यहाँ रखा था। ये क्यों गायब है? क्या वह बिस्तर के नीचे गिर गया? ऑस्कर ने पूछा। टेंसेन तुरंत बिस्तर से बाहर निकला और खोजा। नहीं, क्या आपने इसे देखा है? नहीं, उन दोनों ने सिर हिलाया। ये वास्तव में अजीब है। तानसेन उलझन में था। कमरे में केवल वे तीन थे और किसी ने भी कमरे में प्रवेश नहीं किया। क्या बैग अपने आप पैर बढ़ा सकती है? उन्हें संदेह नहीं था कि झांक यानी और अन्य ने इसे चुरा लिया है, क्योंकि उनकी राय में ये दो लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। क्या ये बाहर गिर सकता था? अपने कपड़े पहनो और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाओ, ऑस्कर ने कहा। लेकिन टेंसेन ने दर्द भरे चेहरे के साथ बिस्तर के अंत में महिलाओं के कपड़ों को देखा। ये लड़कियों के कपड़े हैं, मैं इन्हें कैसे पहन सकता हूँ? वे लड़कियों के कपड़े नहीं हैं, वे तुम्हारे कपड़े हैं। झांक यानी ने कहा। हाँ, ये वही कपड़े हैं जो तुमने पहले पहने थे। ऑस्कर ने भी कहा, आप बकवास कर रहे हैं। आप दूसरों को लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए बदला रहे हैं। आप बुरे हैं, टेंसेन ने कहा। पर निर्भर रहो। झांक यानी और ऑस्कर को लगभग उल्टी हो गई। वास्तव में, हालांकि मुझे टेंसेन की क्लिपिंग ध्वनि की आदत पड़ने लगी है, लेकिन टेंसेन के पूरे काम ने समय-समय पर वास्तव में लोगों की पीठ को तेजी से हिलाया। तो फिर वे आपके कपड़े हैं? झांक यानी ने कहा। हम इतने सालों से भाई हैं, बस मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं? टेंसेन झिझकते हुए दिखे, फिर कपड़े उठाए और इधर-उधर देखते हुए कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। ये लड़कियों के कपड़े हैं। कल रात मास्टर ने अपने कपड़े उतारकर डांस किया, तुमने भी देखा, है ना? झांक यानी ने पूछा। ये बोलते हुए तानसान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मास्टर को पता नहीं है कि उसने अपने कपड़े उतारे हैं। झांक यानी ने कहा। ऑस्कर ने आगे कहा, ये भी कहा जा सकता है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने अपने कपड़े उतार दिए हैं। तो क्या यह संभव है कि आपको यह एहसास न हो कि जो आपने पकड़ रखा है वो वास्तव में आपके अपने कपड़े हैं और जो आप पिछले कुछ दिनों से पहन रहे हैं वो लड़कियों के कपड़े हैं? टेंसेन स्तब्ध रह गया। नहीं, यह असंभव है। झांक यानी और ऑस्कर असहाय थे। ऑस्कर ने कहा, सच कहूं तो आपकी बैट हमारे पास है। हम आपको दोबारा लड़कियों के कपड़े पहनने से रोकना चाहते हैं, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। बस कपड़े अपने हाथों में पहने। हाँ, आप इसे आजमा सकते हैं। झांक यानी ने ये भी कहा, हो सकता है कि इसे पहनने के बाद आप कुछ समझ सकें। टेंसेन एक पल के लिए झिझका, फिर अपने कपड़े अपने हाथों में ले लिए। तानसान को देखकर जो अंततः वापस आ गया था, उन दोनों के चेहरे पर सांत्वना के भाव थे। भले ही टेंसेन ने लड़कियों के मेकअप और महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वह थोड़ा दिलचस्प लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, सामान्य टेंसेन अधिक आरामदायक लग रहा था, लेकिन टेंसेन थोड़ा संकोची और शर्मीला लग रहा था। जाओ और अब दर्पण में देखो, ऑस्कर ने कहा। टेंसेन छोटे-छोटे कदमों से दर्पण के पास गया और दाएं-बाएं देखा। झांक यानी ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? क्या ये तुम्हारे पुराने कपड़े हैं? टेंसेन ने कहा, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। ये लड़कियों के कपड़े हैं। ओह, दो आहें सुनाई दी। वे दोनों असहाय थे और ऑस्कर ने टेंसेन को बैग लौटा दी। इसे भूल जाओ, बस वही करो जो तुम चाहते हो। वास्तव में इस समय तानसेन को ये सामान्य कपड़े पहनने दें और दूसरों के सामने घूमने दें ताकि दूसरों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिल सके। जब तक टेंसेन में कई सामान्य लोग हैं, भले ही टेंसेन की नजर में वो महिलाओं के कपड़े पहन रहा हो, परंतु दूसरों की राय के अनुसार उसके विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन झांक यानी ऐसा कैसे होने दे सकता था? तानसान, प्रो प्रभाव समाप्त होने से पहले बस महिलाओं के कपड़े आज्ञाकारी ढंग से पहने और क्रॉस ड्रेसिंग बॉस बने। लेकिन एक बात कहनी है, जब से टेंसेन ने महिलाओं के कपड़े पहने हैं, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई हो या माहूनुजुम के साथ टीम की लड़ाई, लोकप्रियता पहले से काफी ज्यादा है। कारण सरल है, महिला कपड़े बॉस इस तरह का सक्षम व्यक्ति दुलुओ महाद्वीप में बहुत दुर्लभ है। इसलिए दर्शक आना चाहते हैं और अपनी आंखें खुलवाना चाहते हैं। लाभ यह है कि इसने तानसेन को विकृत प्रशंसकों का एक समूह हासिल करने की अनुमति दी। बेहतर फायदा यह है कि तानसेन को मरने दिया जाए। वास्तविक महिलाओं के कपड़े में वापस बदलने के बाद तानसेन अधिक प्राकृतिक लग रही थी। कोई बात नहीं, मेरी राय में ये पोशाक अभी भी बेहतर और अधिक उपयुक्त है। झांक यानी और ऑस्कर दोनों ने अपनी आंखें घुमाई। इसे भूल जाओ, ले जाओ, अब और परेशान मत करो। शायद एक दिन यह अपने आप ठीक हो जाएगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 153 फ्लैंडर्स, वो ताकतवर आदमी जो लोगों को बंद कर देता है। अध्याय 153 फ्लैंडर्स, वो ताकतवर आदमी जो लोगों को बंद कर देता है। झांक यानी को नहीं पता था कि फ्लैंडर्स और झाओ गुंजी ने यू ज़ियाओगेन के साथ क्या किया। संक्षेप में, जब अगली शाम सभी लोग ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना के गेट पर मिले, तो तीनों लोगों की स्थिति सामान्य से अलग नहीं थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, झांक यानी ने अपने दिल में कहा। जिस तरह उसने कल रात देखा, हमारे वापस जाने के बाद निश्चित रूप से कुछ होगा। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि इन तीन लोगों को कुछ नहीं हुआ? शायद मैंने सिर्फ दिखावा किया कि कुछ नहीं हुआ। सिस्टम ने कहा, शायद मैंने वह सब कुछ कर लिया है जो करने की आवश्यकता है। झांक यानी, व्यवस्था की सड़ी गली प्रकृति को बदला नहीं जा सकता और चाहे कुछ भी हो, इसे उसी दिशा में धकेला जाएगा। क्या आपका मतलब यह नहीं था? बकवास। मैं जो सोच रहा हूं वह ये है कि क्या फ्लैंडर्स और झाओ गुंजी ने यू ज़ियाओगेन की पिटाई की थी जैसा कि उन्होंने पिछले जीवन में किया था, ये सोचकर कि वह अन्य संगठनों द्वारा लगाया गया जासूस था। सिस्टम ने कहा, असल में मैं भी ऐसा सोचता हूं, लेकिन शायद जिस तरह से हम पिटाई की कल्पना करते हैं वह अलग है। झांक यानी उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी थी। साथ ही वो बहुत भ्रमित था। अन्य लोगों की प्रणालियां इतनी सामान्य और यहां तक कि बढ़िया क्यों हैं? वे गुआंजिन, मेरा सिस्टम खराब क्यों है? आप दिन भर सिर्फ बुरे पुरुष सेक्स के बारे में ही सोच सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसी खजाने की व्यवस्था कहां मिल सकती है? सिस्टम ने कहा, मैं तुम्हें केले से जोत सकता हूं तारांकन 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 उनके सिस्टम और उनके मेजबानों के बीच मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान की समाप्ति के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस समय झांक यानी ने अंततः आज और अतीत में ज़ाओ गुकी और फ्लैंडर के बीच अंतर की खोज की। आज भी दोनों विशेष रूप से सतर्क महसूस करते हैं। उसका सिर चारों ओर घूमता रहा, सभी दिशाओं में देखता रहा। बिल्कुल टीवी फिल्मों में बड़े शॉट वाले बॉडीगार्ड्स की तरह जो मैंने पहले देखे थे जो इधर-उधर देखते रहते थे। ये किस प्रकार का विमान है? झांक यानी को थोड़ा भी समझ नहीं आता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे कुछ भी करें, ये सब व्यर्थ है। व्यक्तिगत लड़ाइयां और टीम लड़ाइयां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। झांक यानी और जो अभी भी लगातार जीत रहे थे, लेकिन दाएं-बाएं का समूह विफल रहा। दो विरोधी आत्मा स्वामी जो स्तर के करीब थे, बहुत शक्तिशाली थे और वे वापस लड़ने में असमर्थ थे। मुख्य कारण यह है कि ऑस्कर में बहुत देर हो चुकी है। किडनी फेल होने के बाद से ऑस्कर की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मूल रूप से मैं पुरुषों और महिलाओं के बारे में कम से कम आश्वस्त होता जा रहा था, लेकिन अब मैं हर चीज के बारे में कम से कम आश्वस्त होता जा रहा हूं और यहां तक कि कम से कम मर्दाना भी। लेकिन झांक यानी की राय में जब तक वह अभी भी सॉसेज बना सकता है और कुछ भी मायने नहीं रखता। भले ही वे अंत में सिल्वर सोल फाइटिंग बैच प्राप्त कर सके, सोल मास्टर प्रतियोगिता के बाद वे सफलतापूर्वक स्नातक हो जाएंगे और यहां झांक यानी के साथ वे निश्चित रूप से सोल मास्टर प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतेंगे। फिर सभी लोग एकत्र हुए और रोमांचक टीम युद्ध शुरू हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज का प्रतिद्वंदी बस अनुपस्थित रहेगा और आत्मसमर्पण कर देगा। मां हुंगजुन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, उसके लिए टीम की हर लड़ाई जीतना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद नहीं है, दाई ने कहा, हमें अपने समन्वय और समग्र शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक प्रतिद्वंदी की आवश्यकता है। अन्य सहमत हैं, हालांकि किसी की इच्छा से वास्तविकता नहीं बदलेगी। ये जानने के बाद कि प्रतिद्वंदी टीम श्रेष्ठ है, प्रतिद्वंदी ने दृढ़तापूर्वक हार मानने और हार स्वीकार करने का फैसला किया। खैर, यह अपेक्षित है, झांक यानी ने अपने दिल में कहा। सभी के एक्सप्रेशन भी बेहद रंगीन थे। मां हुंगजुन के चेहरे पर खुशी लिखी हुई थी। हालांकि जो सबसे अधिक सुर्खियां बटोरता है वह अभी भी यू ज़ियाओगेन है। मेजबान द्वारा ये घोषणा करने के बाद कि प्रतिद्वंदी अनुपस्थित रहा, विजेता टीम श्रेष्ठ थी। टीम श्रेष्ठ के पास वर्तमान में 22 गेम जीतने का सिलसिला है। बाद में यू ज़ियाओगेन ने फिर से अपना जोशीला प्रदर्शन शुरू किया। ओह अरे ठीक है, मैं फिर से जीत गया, मैं जीत गया। ओह 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 ओह। फिर उसने जनता के सामने फिर से अपने कपड़े उतार दिए, केवल अपनी शॉर्ट्स छोड़कर, नाचते हुए और जोर से चिल्लाते हुए। इसके अलावा आज उसकी स्थिति कल की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक पागल और गंभीर है। अगर ऐसा लग रहा था कि कल मैं थोड़ा सहमे था, तो आज मैं खुद को पूरी तरह से जाने दे रहा हूं। वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। चलो हम फिर से चलते हैं। श्रेष्ठ में हर कोई अवाक था। दाई ने उसके माथे पर थप्पड़ मारा। सौभाग्य से झाओ गुंजी और फ्लैंडर ने इस बार तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और यू ज़ियाओगेन को पकड़ लिया। उन्होंने जबरन उसके हाथ से कपड़े छीन लिए और फिर उसका सिर ढक दिया।
इस समय कोई पूछने वाला है, "ओह, तुम उसे कपड़े वापस क्यों नहीं पहना देते?" अच्छा प्रश्न। सबसे पहले यू शाओगेन नाच रहा है और नाच रहा है। उसके कपड़े पहनना बेहद मुश्किल है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि यू शाओगेन नग्न था और उसने केवल एक जोड़ी बड़ी पैंट पहनी थी, लेकिन जब तक उसका सिर ढका रहेगा ताकि दूसरे लोग उसका चेहरा न देख सके, तब तक दूसरों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ केवल बड़ी जांघिया पहनकर कौन पागल हो रहा है। यो, फ्लैंडर्स और ज़ाओ की काफी स्मार्ट है। ये जानना कि मोज़े को कहाँ रखा जाए सबसे सुरक्षित और सुरक्षित तरीका है। इस बार दर्शकों ने अक्षय के प्रतिद्वंदी का अपमान नहीं किया, बल्कि पागल यू शाओगेन को दिलचस्पी से देखा। अरे, ये फिर वही है, केवल बड़ी पैंट ही बची है फिर। मुझे मत बताओ, मेरी बड़ी पैंट वास्तव में पीले रंग की है। अच्छे आदमी, उनका रंग गधे के समान ही है। अब मुझे लगता है कि श्रेय के नेता को पागल होते देखना सोल फाइटिंग देखने से कहीं अधिक दिलचस्प है। हाँ, मैं बेवजह उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। क्या हमें पब को कुछ ट्रिपर्स को काम पर रखने देना चाहिए? अच्छा विचार। ग्रेट सोल फाइटिंग अरेना से बाहर निकलने के बाद 10 सेकंड से भी कम समय में यू शाओगेन शांत हो गया और स्वचालित रूप से कपड़े पहनने लगा। दोस्त ने उससे पूछा, "क्या तुम्हें पता चला कि तुमने अपने कपड़े उतार दिए?" यू शाओगेन ने बस उसकी ओर देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फ्लैंडर्स और झाओ जी ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक यू शाओगेन को अपने नियंत्रण में ले लिया जो कपड़े पहन रहा था। झाओ जी ने अपने कपड़े ले लिए और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। लेकिन यू शाओगेन इस समय एक हवा बुढ़िया की तरह थी। उसकी हरकतें थोड़ी कठोर थी लेकिन उन कपड़ों को पकड़ने में बहुत दृढ़ थी। लेकिन अपनी ताकत के साथ वो फ्लैंडर्स का मुकाबला कैसे कर सकता था? फ्लैंडर्स को एक मजबूत आदमी ने बंद कर दिया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। क्या तुमने मुझे फिर से तुमसे बात करते हुए सुना? फ्लैंडर्स ने यू शाओगेन से पूछा। यू शाओगेन ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और फिर भी उसके कपड़ों को मजबूती से पकड़ता रहा। इस समय फ्लैंडर्स और झाओ जी को यकीन था कि यू शाओगेन पर एक बुरी आत्मा का वास था और किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। अन्यथा वह इतना अजीब व्यवहार नहीं करता। लेकिन समस्या यही आती है, वह और झाओ जी दुकान छोड़ने के क्षण से लेकर युद्ध क्षेत्र छोड़ने तक पूरे समय यू शाओगेन के साथ रहे। वह आसपास के संदिग्ध लोगों को लेकर पूरी तरह सतर्क था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन यू शाओगेन फिर भी पागल हो गया। वास्तव में क्या चल रहा है? इस समय यू शाओगेन अचानक बोला, "कब तक तुम मुझे इस तरह बंद करते रहोगे?" इस अध्याय का अंत। अध्याय 154 अंततः चुनौती देने के लिए एक प्रतिद्वंदी है। अध्याय 154 अंततः चुनौती देने के लिए एक प्रतिद्वंदी है। फ्लैंडर्स और झाओ जी दोनों स्तब्ध थे। मित्र ने पूछा, "क्या आप वापस सामान्य हो गए हैं?" इतना कहने के बाद उसने यू शाओगेन को जाने दिया। जैसे ही यू शाओगेन को जाने दिया गया, उसने तुरंत अपने कपड़े उठाए और उन्हें जल्दी से पहन लिया। "आप कब सामान्य हुए?" फ्लैंडर्स ने पूछा। "मैं हमेशा सामान्य रहा हूँ।" यू शाओगेन ने उसकी ओर देखा। उसका स्वर थोड़ा कठोर था। आह! फ्लैंडर्स और झाओ जी भ्रमित दिखे। "जब से तुमने कपड़े पहने हैं तब से यह सामान्य हो गया है?" झाओ जी ने पूछा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस समय यू शाओगेन ने अचानक कुछ बहुत ही अजीब बात कही। "आप ही हैं जो असामान्य हैं, ठीक है? आपको मेरे कपड़े क्यों उतारने पड़ते हैं? जब मैं उन्हें पहनता हूँ तो आप मुझे उन्हें पहनने क्यों नहीं देते?" हुँ, फ्लैंडर्स और झाओ जी पूरी तरह से भ्रमित थे। "क्या कहा आपने?" फ्लैंडर्स को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। "आपने कहा था कि हमने आपके कपड़े उतार दिए। आप कौन हैं? क्या मेरे आसपास कोई और है?" यू शाओगेन ने पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं। हाँ, आपने मेरे लिए उन्हें उतार दिया। बेशक मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं। मास्टर, कृपया एक क्षण रुकें। झाओ जी का दिमाग पहले से ही भ्रमित था। फ्लैंडर्स भ्रमित नहीं थे और उन्होंने यू शाओगेन को घूरते हुए देखा। "आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आह! क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चलो अपने कपड़े उतारो। हमने कभी ऐसा काम कब किया है? क्या आपको लगता है कि क्या हम ऐसा कुछ करेंगे? लेकिन तुमने तो मुझे अभी कपड़े पहनने से रोक दिया।" यू शाओगेन ने ठंडे स्वर में कहा। फ्लैंडर्स और झाओ जी का एक पल के लिए दम घुट गया। हाँ, उन्होंने उसे कपड़े पहनने से जरूर रोका। "तुम मुझे कपड़े पहनने से क्यों रोक रहे हो?" यू शाओगेन ने गहरी आवाज में पूछा। "ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जब आप कपड़े पहनते हैं तो क्या आप सामान्य होते हैं?" मित्र ने कहा। इस समय यू शाओगेन ने पहले ही अपने कपड़े पहन लिए थे। उसने फ्लैंडर्स की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। जब फ्लैंडर्स बोलने ही वाले थे, झांक यानी और अन्य लोग पहले ही वहां आ गए थे। फ्लैंडर्स ने एक गहरी सांस ली, अपने होठों पर आए शब्दों को निगल लिया और कहा, "चलो वापस चलें और आराम करें।" कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता है कि माहौल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए झांक यानी और अन्य लोगों ने उनसे और कुछ कहने के लिए नहीं कहा। वे बस सहमत हो गए और होटल चले गए। दुकान पर लौटने के बाद फ्लैंडर ने यू शाओगेन से पूछा, "मैंने तुम्हें वो उत्तर दे दिया जो तुम चाहते थे और फिर क्या? क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? क्या?" यू शाओगेन ने उसे थोड़ा अजीब तरीके से पूछा। "तुम?" फ्लैंडर बहुत गुस्से में है। वास्तव में वर्तमान यू शाओगेन ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने रुई पर मुक्का मारा हो और उसके पास कोई बल लगाने की जगह न हो। "अरे, मैंने आगे जो कहा उसके बारे में सोचा है।" लेकिन यू शाओगेन ने सीधे उससे कहा, "क्या?" उद्धरण, सह-लेखक और सब कुछ भूल गए। फ्लैंडर्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांस उसके गले में अटक गई है और वह न तो उठ सकता है और न ही नीचे उतर सकता है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब मैंने यू शाओगेन की भ्रमित और मासूम आंखों को देखा, तो मैं कुछ नहीं कह सका। झाओ जी अपने चेहरे पर डर के भाव लिए एक तरफ खड़े थे। फ्लैंडर्स और युक्सियाओ कॉमरेड और भाई थे जिन्होंने अभी कई वर्षों तक संघर्ष किया था और वह विदेश से आए थे। इसलिए वो कभी-कभार ही दो लोगों के बीच इन मामलों के बारे में कुछ शब्द कह सकता था और बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अंत में फ्लैंडर्स के हजारों शब्द एक लम्बियाह में बदल गए और फिर कहा, "ये ठीक है, जल्दी सो जाओ। डॉट डॉट अगली रात टीम युद्ध क्षेत्र नाम युद्धक्रम की व्यवस्था की गई है और श्रेय टीम 7वें अखाड़े पर लड़ेगी। इसलिए अरेना नंबर का सभागार पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शुरुआत की तरह ही हर दर्शक इसका इंतजार कर रहा है। केवल शुरुआत में वे एक खूनी, हिंसक और ट्रू टीम के अंत वाले एनिमेशन को देखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन अब उनमें से कम आधे नेता श्रेय की स्ट्रिपिंग प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आज किस तरह के काम होंगे। आगे देख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ। मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं इसे देखने के लिए पब में भी नहीं जाता। मैं बस इसे देखने के लिए यहाँ आता हूँ। तुम बूढ़े पुरुष वेश्या हो। हा 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 हा। मेजबान मंच पर आया। इस मैच में प्रतिस्पर्धा करने वाली दो टीमें हैं, टीम श्रेक और टीम सनसेट रीजन। अरे, इस बार श्रेक का प्रतिद्वंदी वास्तव में टीम शॉटी है। जब पूछने की जरूरत नहीं है, लिटिल मैन टीम भी निश्चित रूप से आत्मसमर्पण कर देगी। निश्चित रूप से इन कायरों को और भी कुछ कहने की जरूरत है। श्रेक में हर कोई थोड़ा ऊपर रिंग में आया। उन्होंने इस सनसेट रीजन टीम के बारे में भी सुना था। इस टीम में सभी 7 लोग बने हैं जिनकी लंबाई 1.6 मीटर से कम है। हर कोई अधिक अश्लील दिख रहा है और अधिक अश्लील व्यवहार कर रहा है। वह अक्सर नैतिकता के बिना चुप कर हमले करता है या कुछ गंदी चालें खेलता है। यदि प्रतिद्वंदी टीम में महिला सदस्य हैं, तो वे अवसर का लाभ उठाकर उनके साथ कुछ अश्लील हरकतें करेंगे और वह अक्सर जानबूझकर अपने प्रतिद्वंदी को अपंग या गंभीर रूप से घायल कर देता है। लेकिन जब उनका सामना एक मजबूत टीम से होता है, तो वे आमतौर पर कमजोरी दिखाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। सारांश यह है कि यह एक ऐसी टीम है जो कमजोरों को धमकाती है और ताकतवरों से डरती है, दुष्ट है, इसमें मार्शल नैतिकता नहीं है और यह घृणित है। श्रेक जैसी शक्तिशाली शत्रु टीम का सामना करते हुए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे निश्चित रूप से आत्मसमर्पण करेंगे। मां हुंगजू ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, "मुझे लगता है कि मैं आज फिर से जीतने जा रहा हूं।" और उन्हें आश्चर्य हुआ। दूसरी तरफ सनसेट रीजन ने भी रिंग में कदम रखा। दर्शक तुरंत शांत हो गए। ठीक है, कमजोरों पर अत्याचार करने वाली और ताकतवरों से डरने वाली यह काय टीम खेल के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देती। सातों बौने एक समान सफेद वर्दी पहने हुए थे और उनकी छाती और पीठ पर लाल घेरा बना हुआ था। जैसे ही वे मंच पर आए, उन्होंने तुरंत श्रेक लड़कों को देखा और सीधे जीवू, निंग रोंगरोंग और झू झू को देखा। फिर उनकी आंखें एक अश्लील हरी रोशनी से भर गईं। ओह, आपने हार नहीं मानी और हार नहीं मानी। मां हुंगजू ने मजाक उड़ाया। न केवल मां हुंगजू, बल्कि हर किसी के मन में इन छोटे बौनों के बारे में बुरी धारणा थी। एक मजबूत दुश्मन का सामना। तुम पीछे नहीं हटोगे। कैप्टन शॉर्टी ने सख्त लहजे में कहा। वाह, श्रेक में हर कोई नहीं हंसा, लेकिन दर्शक हंसे। छोटा बौना कमजोर का सामना करते समय जोर से मुक्का मारता है और ताकतवर का सामना करते समय विनम्र होता है। वो स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में पहले से ही प्रसिद्ध है। अब वो दावा कर रहे हैं कि मजबूत दुश्मन के सामने वो पीछे नहीं हटेंगे। धिक्कार है, ये तुम्हारा जुड़वा भाई था जिसने पहले मुर्गे का शिकार किया था, है ना? लेकिन यह अजीब है कि वे आज पीछे क्यों नहीं हटे। दोनों पक्ष तैयार हो जाएं। प्रतियोगिता शुरू होती है। मेजबान ने आदेश दिया और दोनों पक्षों ने तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाया। हालांकि श्रेक ने 1 महीने से अधिक समय से कोई टीम लड़ाई नहीं की है, लेकिन उसकी नींव अभी भी वही है। उसने तुरंत एक गठन स्थापित किया और मार्शल आत्माओं को बुलाया। मात न देने के लिए दोनों ने एक के बाद एक मार्शल आत्माओं को भी बुलाया। फिर पीछे के दो बौनों पर पहले आत्मा के छल्ले जल उठे और फिर वे अचानक जमीन में घुस गए और गायब हो गए। अन्य लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन झांक यानी उसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। ये दो छोटे बौने भूमिगत से तेजी से उनकी ओर तैर रहे थे और उनका लक्ष्य झांक यानी नहीं है। नहीं, पिछली पंक्ति में निंग रोंगरोंग और ऑस्कर हैं। लेकिन जो वो और झू झू क्विन, ओह नहीं, उसका अनुमान सचमुच सही था। ये लोग यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आए थे, लेकिन यहाँ लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए। इस अध्याय का अंत। अध्याय 155, एक मध्यम वर्ग का घोड़ा बनाम एक उच्च वर्ग का घोड़ा। अध्याय 155, एक मध्यम वर्ग का घोड़ा बनाम एक उच्च वर्ग का घोड़ा। इस समय झांक यानी थोड़ा उदास था। वह इस बात से खुश थी कि आखिरकार उनके खिलाफ खेलने के लिए तैयार एक टीम थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसी टीम निकलेगी। स्वर के लिए अभिनय के उनके तर्क के अनुसार सनसेट रीजन जैसी छोटी जापानी टीम को सहज महसूस करने के लिए खूनी अंत तक आना होगा। हालांकि यदि आप दूसरे पक्ष को खूनी अंत देते हैं, इससे उनकी खूनी और क्रूर शैली और मजबूत होगी। ओह नहीं, झांक यानी इतना उदास था कि वह अपनी मां को डांटना चाहता था। मैं वास्तविक उत्पादन बिंदु वाली टीम का मिलान क्यों नहीं कर सकता? वे सामान्य टीमें अधिक साहसी होकर उन्हें सीधी चुनौती क्यों नहीं दे सकती? आपने क्या कहा? सिस्टम ने शिकायत की, सामान्य टीमों में से कौन चुनौती देने की हिम्मत करेगा? केवल ऐसी असामान्य टीमें ही हिम्मत करेगी। झांक यानी अवाक था। मैंने उन्हें एक खूनी अंत देने का फैसला किया और फिर इसे ध्यान से समझाया। वे इस शैली का पालन नहीं करते। वे ऐसा तभी करते हैं जब उनका सामना किसी बुरे आचरण वाली, घृणित और दुष्ट टीम से होता है। क्या यह आश्वस्त करने वाला है? सिस्टम ने पूछा। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मुझे आज हर हाल में समझाना ही है। समझाना मेरा काम है और वे सुने या न सुने, यह उनका काम है। दिल ने ये कहने के बाद ऐसा हुआ कि दो बौने भी श्रेक की युद्ध संरचना में आ गए।
हर कोई जानता है कि प्रतिद्वंदी का बचना निश्चित रूप से अपने भागने के कौशल को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि चिपकर हमला करने के लिए, यहाँ आने के लिए भागने का उपयोग करना है। तो झूठ झूठ जियो और डाई मोबाइल सभी तैयार हैं। जैसे ही दो सिंबल सुनाए, उन्हीं कॉम्बो हम लोग का एक सेट दें। हालांकि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से शेप में हर किसी को आराम से बैठकर काम का इंतजार नहीं करने देगा। तो उन दो सांसारिक वंशजों के बच निकलने के बाद आक्रमण प्रकार के अन्य दो बने आत्मा स्वामी भी दौड़ पड़े। उनमें से टेंगू मार्शल स्पिरिट वाला बना सीधे दाई मोबाइल के पास गया। एक और छोटा आदमी दोनों हाथों से तलवार को लहराते हुए झांक यानी की ओर भागा। टेंगू मार्शल स्पिरिट एक बहुत ही अजीब और दुर्लभ मार्शल स्पिरिट है। इसकी लंबी नाक, टूटे हुए 3D मॉडल जैसा बदसूरत चेहरा और पीठ पर पंख है। उसके पास अच्छी ताकत है, बहुत सकता है और बहुत तेज है। उसका थोड़ा सा हेक्सागोनल योद्धा अर्थ है। इसलिए टेंगू मार्शल स्पिरिट का ये छोटा बौना प्रतिद्वंदी का कप्तान भी है। जहां तक कायदा बोहन के आत्मा गुरुओं की बात है, उनके पास कोई अन्य उत्कृष्ट नहीं है। वे बहुत तेज हैं, उनकी तलवारें तेज हैं और उनकी आत्मा कौशल अपेक्षाकृत औसत है। तो झांक यानी थोड़ा भ्रमित था। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी इसे देख सकता है। श्रेय टीम में सबसे मजबूत व्यक्ति झांक यानी है, दाई मोबाइल नहीं। लेकिन क्यों? प्रतिद्वंदी के सबसे मजबूत कप्तान ने दाई मोबाइल को निशाना बनाया और उसे वास्तविक मुख्य शक्ति को अगोचर सोल मास्टर पर छोड़ दें। सिस्टम ने कहा, कप्तान जीवन का लालची है और मौत से डरता है। झांक यानी अवाक रह गया। जब आप स्मार्ट होते हैं तो आप बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन जब आप बेवकूफ होते हैं तो आप वास्तव में बेवकूफ ही होते हैं। समाप्त। झांक यानी अचानक आगे बढ़ गया और हुआन क्वान आकाश से प्रकट हुआ, जिसने आने वाली तलवार को सटीक रूप से रोक दिया। ताची को रोकने के लिए मध्य हवा में इधर-उधर घूमने के बाद वह तेजी से हवा में उड़ गया और उसे लगातार 7 बार घुमाया। सेवन पाथ स्वॉर्ड क्यूई सैनिकों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। 3 ने झुझुकी की ओर उड़ान भरी, 3 ने जियोगो की ओर उड़ान भरी और 1 ने विपरीत दिशा में ताई तलवार स्पिरिट मास्टर की ओर उड़ान भरी। आप जहां हैं वहीं रहिए और हिले नहीं। जियोगो और झुझुकी तुरंत शांत हो गए। तलवार की 3 ऊर्जाएं उनके शरीर को छू गईं और सीधे उनके पैरों के पास अखाड़े के फर्श में घुस गईं। अगले ही सेकंड 2 आकृतियां खून से लथपथ हिंसक खंभों के साथ उन दोनों से कुछ ही दूरी पर जमीन से बाहर कूद पड़ीं और सभी के कानों में दैनीय चीखें गूंज उठीं। जियोगो और झुझुकी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, 2 लोगों का पीछा किया और डूबे हुए कुत्ते की पिटाई शुरू कर दी। धत्तेरी की, टेटो सोल मास्टर चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि उनका निशाना में 2 महिलाएं हैं? बकवास, आपकी चालाक शरीर को कौन नहीं जानता? झांक यानी ने व्यंग्य किया और अपनी छोटी उंगली उठाई, चलते रहो। अदालत की मौत। ताची आत्मा गुरु ने अपने दूसरे आत्मा कौशल को सक्रिय किया और ताची ब्लेड शानदार रोशनी से चमक उठा। अगला दूसरा, मानो उसका पूरा शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया। वही कर्ण झांक यानी के पास आया और तेज ब्लेड सीधे झांक यानी की गर्दन पर जा लगा। यह उनका दूसरा सोल स्किल फ्लैश है, जो बेहद तेज गति से घातक प्रहार करता है। इस कदम से कई विरोधियों के हाथ या पैर कट गए और अब वो स्पष्ट रूप से झांक यानी के साथ बकवास बात नहीं करना चाहता है और झांक यानी की जान लेना चाहता है। हालांकि विशिष्ट गति, हुआन क्वान ने कहा, मैं कभी किसी से नहीं डरा। दिन, एक कर्कश ध्वनि, अजय फ्लैश को हुआन क्वान द्वारा सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया गया था। झांक यानी की अभिव्यक्ति और आंखों में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ। स्वामी कितने शांत हैं। परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि झांक यानी ने प्रहार को रोक दिया। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक स्पष्ट और क्रूर हास्यपूर्ण अभिव्यक्ति थी। फिर झांक यानी को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना चौथी आत्मा की अंगूठी उसके शरीर से बाहर निकल गई। चौथी आत्मा कौशल, मूल शक्ति, ताई तलवार सोल मास्टर जोर से चिल्लाया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई और डर के कारण मुड़ गई और साथ ही यह ऐसा है जैसे शरीर बदल गया है। उसकी पीठ से फिर 2 भुजाएं निकली और इन दोनों भुजाओं के सिरे हाथ नहीं बल्कि 2 तेज तलवारें थीं। इस समय 2 अतिरिक्त तलवारें 2 अलग-अलग दिशाओं से सीधे झांक यानी के सिर पर लगी। इस समय हुआन क्वान अपने हाथ में तलवार लेकर उसका विरोध कर रहा था। इसलिए इस समय झांक यानी को पूरी तरह से रक्षाहीन कहा जा सकता है। क्या सावधान रहें, जिसने भी ये दृश्य देखा वो दंग रह गया। इस टेटो स्पिरिट मास्टर ने वास्तव में अपने स्तर को छिपाने और स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र को धोखा देने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया था। उसकी जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह केवल 39 स्तर का था, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही एक आत्मा संप्रदाय था। प्रबंधक के वो मौके पर गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी ताकत छिपाने और अपने स्तर के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? टीम सनसेट रीजन, मैं घोषणा करता हूं कि आप ये गेम हार गए हैं। आप कौन होते हैं अपमानित करने वाले? टेटो स्पिरिट मास्टर बेतहाशा हंसा, मैं आज इस आदमी को मारने जा रहा हूं। अचानक उसकी हरकतें धीमी होने लगी, उसकी अभिव्यक्ति भी पागल और क्रूर से स्तब्ध और भ्रमित में बदल गई। हाँ, उसकी चाल धीमी पड़ने लगी, उसका शरीर बहुत ठंडा लगने लगा। ये कैसा चल रहा है? वो घबरा गया और स्थिति को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। झांक यानी को फिर से देखने पर उसके चेहरे के भाव अभी भी बिल्कुल नहीं बदले। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? तुम्हारा कप्तान मेरे पास नहीं आया, लेकिन तुम्हें आने के लिए कहा। इससे पता चलता है कि चालाक होना निश्चित रूप से आसान नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही यह कर लिया है। तैयार, ठीक। जब झांक यानी ने बोलना समाप्त किया, ताई तलवार स्पिरिट मास्टर की गतिविधियों को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। 2 ताई तलवारें अभी भी झांक यानी के सिर से कुछ सेंटीमीटर दूर हैं, लेकिन वे कभी भी काट नहीं पाएंगी, क्योंकि वह जम गया था। हुआन क्वान की क्षमता न केवल तेज और मौत को नियंत्रित करने वाली है, इसकी एक खासियत भी है, 9 नेदरवर्ल्ड से डोमेन। इस अध्याय का अंत, अध्याय 156 यू शाओगेन गायब है। अध्याय 156 यू शाओगेन गायब है। 9 नेदरवर्ल्ड से डोमेन हुआन क्वान का अपना प्रतिभा डोमेन है। एक बार जब इस क्षेत्र का विस्तार हो जाए, स्वयं झांक यानी और झांक यानी द्वारा चुने गए लोगों को छोड़कर जो क्षेत्र के प्रभावों से प्रतिरक्षित हैं, बाकी लोगों को क्षेत्र में अंतहीन नीदरलैंड की ठंडी हवा और घोस्ट क्राइंग और वुल्फ हाउलिंग द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। जब मैंने अपने पिछले जीवन में तियांगो रॉयल अकादमी में जहर बिल्लियों का सामना किया था, इस क्षेत्र के लॉन्च होने के बाद बहुत ही कम समय के भीतर उपस्थित सभी लोगों के बालों पर पहले से ही ठंड बन सकती थी और तभी यह निष्क्रिय रूप से ट्रिगर होता है, एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है और अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करता है। और अब झांक यानी ने इस क्षेत्र को प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन बस हुआन क्वान से इस टेटो आत्मा मास्टर पर नीदरलैंड को लेयर जारी करने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप एकल शरीर प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक है। आधे सेकंड से भी कम समय में ये टेटो स्पिरिट मास्टर एक बर्फ की मूर्ति में जम गया था। लेकिन क्वान से झांक यानी ने मन ही मन प्रशंसा की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तरीका संभव होगा। अरे, अब म्यूटेड मार्शल स्पिरिट का मेरा शीर्षक और भी अधिक ठोस हो गया है। वास्तव में झांक यानी द्वारा इस टेटो स्पिरिट मास्टर को बर्फ की मूर्ति में जमाते हुए देखने के बाद सारा दृश्य मौन हो गया। बर्फ की क्षमता, ये ज़मीन ट्रिक्स यू सिर्फ एक तलवार आत्मा मास्टर है और उसके 3 आत्मा कौशलों का बर्फ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वह दूसरों को क्यों रोक सकता है? ओह, यह आदमी बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। पहले वह दूर से ही दूसरे लोगों के शरीर को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब वह दूसरों को फीड भी कर सकता है। लानत है, ये कैसा भयंकर आदमी है। स्टैनली फ्लैंडर्स और झाओ जी भी पूरी तरह से भ्रमित थे। ये कैसी चाल है? क्या इस बच्चे में अभी भी ऐसी क्रूर क्षमताएं हैं? इस समय आपको अभी भी यू शाओगेन को देखना होगा। यू शाओगेन ने शांति से कहा, निश्चित रूप से हम कभी भी परिवर्तित मार्शल आर्ट के जादू को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ऐसा लगता है कि तियानी हमारे लिए कई आश्चर्य ला सकता है। फ्लैंडर्स और झाओ जी ने उसकी ओर देखा। क्या ये फिर से उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा के बारे में है? उत्परिवर्तित मार्शल आत्माओं के विचार के अलावा ये कहने का कोई अन्य तरीका नहीं है कि वे से लेखक हैं, है ना? लेकिन इसके बारे में भी सोचो, इस कथन के अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। फिर उन्होंने फिर से यू शाओगेन की ओर देखा और यू शाओगेन ने उनकी निगाहों पर गौर किया और पूछा, क्या गड़बड़ है? कोई बात नहीं। उन दोनों ने एक ही समय में दूसरी ओर देखा। ओह, ठीक है। यू शाओगेन आज भी अपेक्षाकृत सामान्य है। आशा है कि वह आज फिर से स्ट्रिप्टीज नहीं करेगा। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर सकता। अंगूठी पर झांक यानी फिर से बुरी तरह मुस्कुराया। इस टेटो स्पिरिट मास्टर को फीड करना मुद्दा नहीं है, बात आगे है। झांक यानी ने अपनी गर्दन हिलाई, मध्यमा उंगली पकड़ लो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ टेटो सोल मास्टर के माथे की ओर बढ़ाया। एक प्रहार, टेटो स्पिरिट मास्टर सीधे पीछे की ओर गिर गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन से छुआ, उसने एक कर्कश ध्वनि निकाली। फिर वाह, वो जमीन पर जमे हुए टुकड़ों में बिखर गया। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक सेकंड पहले वही जीवित, सांस लेता हुआ व्यक्ति था, अगले ही पल वो टुकड़े होकर गिर पड़ा। मौन, ऐसा लगा मानो हवा भी जम गई हो। कुछ सेकंड के बाद मुझे नहीं पता कि कौन अचानक उत्साह से चिल्लाया, बाहर में जाओ। यह एक खूनी अंत है। घटनास्थल पर माहौल अचानक ऊंचाई पर पहुंच गया। कई दर्शकों की आंखों में आंसू थे। वे इस खूनी अंत को देखने के लिए हर दिन श्रेय की टीम की लड़ाई देखने आते हैं। आखिरकार आज इसे देख ही लिया। ये सचमुच खूनी और क्रूर है। श्रेय में हर कोई, क्या आप समझाने पर सहमत नहीं हुए? इसका अंत खूनी क्यों होता रहा? क्या ये संभव है कि झांक यानी वास्तव में इस शैली को अपनाना चाहता है? सनसेट रीजन के कप्तान टेंगू स्पिरिट मास्टर अंततः अपने होश में आए और जोर से चिल्लाए, आह नहीं, हम स्वीकार करते हैं, हार शब्द अभी तक नहीं बोला गया है। तलवार की गड़गड़ाहट की आवाज पूरे मैदान में फैल गई, जिससे उसकी आवाज छिप गई। हुआन क्वान ने इस समय झांक यानी के आंतरिक विचारों को महसूस किया, इसलिए उसके लिए इन दोनों को जाने देना बिल्कुल असंभव था। प्रत्येक तलवार की ऊर्जा पाताल लोक की ठंडी ऊर्जा के साथ मिश्रित होती है। प्रत्येक तलवार की ऊर्जा बौने से टकराने के बाद उनकी चालें जल्दी ही सुस्त और स्थिर हो जाएंगी। आह, ये दुखदायक है। ओह, हम हार स्वीकार करते हैं, हम हार स्वीकार करते हैं। टेंगू सोल मास्टर जोर से चिल्लाया, लेकिन इस समय उसके स्वरतंत्र को हुआन क्वान की काली मृत्यु ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया था। तो भले ही वह अपने जीवन के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन इसकी वास्तविक ध्वनि मच्छर जितनी भी तेज नहीं होती। हार स्वीकार करें। यदि आप मैन का एक समूह है, तो यह संभव है। अगला है झांक यानी का प्रदर्शन। प्रतिबंध प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति टेंगू स्पिरिट मास्टर थे। पाताल की ठंडी हवा ने सीधे उसके मस्तिष्क पर आक्रमण किया। उसके मस्तिष्क के पदार्थ और रक्त पर शीघ्र प्रभाव पड़ा। फिर झांक यानी ने उसके सिर पर निशाना साधा और अचानक अपना दाहिना हाथ खोला। कश बर्फ की तेज धारियां, मलाईदार आइसक्रीम का रंग और उस पर केचप की परत उसकी खोपड़ी में आसानी से घुस गई, अंदर से बाहर। उसके सिर को कांटों से भरे हिजों में बांध दिया। उसकी आंखें 2 बहुत लंबे हिलनों से छेदी हुई थी। झांक यानी ने अचानक अपना दाहिना हाथ भींच लिया। वाह, बर्फ फट गई, सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर गया और केचप पूरी फर्श पर बह गया। ओह, एक खूनी अंत। श्रेय गाय बैच। ऐसा लग रहा था कि दर्शक सामूहिक रूप से जोश में थे और पागलों की तरह चिल्ला रहे थे।
इस पल में उनके शरीर और मन बहुत संतुष्ट थे। इसके बाद सनसेट लीजन के शेष 5 सदस्यों ने भी बेहद भयावह अभिव्यक्तियों के साथ अपने जीवन का खून किया। पिछली बार की तरह जब मैंने मैच सेंचाई को खत्म किया था, सनसेट लीजन टीम के खत्म होने के बाद मैदान हर तरह की गंदगी से भर गया। खून की गंध लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे आपको बिजली आने लगती है। दर्शकों के पागल उत्साह के बीच प्रबंधक के ओटी अभिव्यक्ति पर भी कट्टर उत्साह का संकेत था। तुम मत कहो, हालांकि यह क्रूर है, ये वास्तव में बेवजह आनंददायक है। बेशक, हालांकि वह आनंद ले रहा था, फिर भी वह अपना काम नहीं भूला। उसने माइक्रोफोन उठाया और जोर से चिल्लाया, मैं घोषणा करता हूं, इस खेल का विजेता है। जरा ठहरिए, झांग तियानी चिल्लाया और दृश्य तुरंत शांत हो गया। झांग तियानी ने ऊर्जा बिंदु खर्च किया और सिस्टम से इसे बढ़ाने में मदद करने के लिए कहा, मैं एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति नहीं हूं और हमारा श्रेय भविष्य में खूनी और क्रूर रास्ता नहीं अपनाएगा। मैं ऐसा केवल स्वर्ग के लिए न्याय करने के लिए करता हूं। हम मार्शल एथिक्स के साथ जानबूझकर किसी भी टीम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम वही रुकेंगे। लेकिन उन टीमों के लिए जो लोगों को घायल करना और अपने विरोधियों के साथ दुर्व्यवहार करना पसंद करती हैं, सावधान रहें। यदि तुमने हमारा सामना किया तो हम निश्चित रूप से तुम्हारा खून अंत कर देंगे। उद्धरण चिन्ह, दूसरों के साथ उनके तरीके से व्यवहार करें, ये हमारी श्रेय शैली है। मेरा काम हो गया, आप इसकी घोषणा करें। सौभाग्य से स्पष्टीकरण स्पष्ट है। फ्लैंडर्स और झाओ गुजी दोनों ने स्टैंड में राहत की सांस ली, अपने तरीकों से दूसरों का इलाज करना दिलचस्प है। हालांकि इस समय झाओ गुजी अचानक स्तब्ध रह गए। अरे एक मिनट रुको, मास्टर कहां है? मास्टर कहां गया है? इस अध्याय का अंत, अध्याय 157 झांग तियानी, बिल्लुओं का सच्चा आदमी। अध्याय 157 बिल्लुओं का सच्चा आदमी झांग तियानी। फ्लैंडर्स चौंक गए और स्कैन करने के लिए तुरंत अपना सिर घुमाया। निश्चित रूप से यू शियाओगेन, जो मूल रूप से उसके पीछे खड़ा था, गायब हो गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि पूरे स्टैंड में यू शियाओगेन का कोई निशान नहीं था। उसके हृदय में एक अशुभ आशंका उत्पन्न हुई। अभी मैं मन ही मन उसकी तारीफ कर रहा था कि उसने आज कपड़े उतारकर मूर्खों की तरह डांस नहीं किया, लेकिन वह पलक झपकते ही गायब क्यों हो गया? वह कहां गया? अब जब दाई मोबाइल और अन्य ने खेल समाप्त कर लिया है, तो उन्हें इस समय सोल फाइटिंग फील्ड को एक साथ छोड़ देना चाहिए। वह लापता है, वह कहां जा सकता है? वह कहां जाएगा? शौचालय जाओ, असंभव, वह बस चला गया। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोस्टेट में कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण तुरंत पेशाब आता है और बार-बार पेशाब आता है ना? इस समय झाओ गुजी को भी एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था और उनके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास भी था। मास्टर, वह इस समय कहां जाएंगे? क्या वह कहीं और नृत्य करने जा सकता था? फ्लैंडर्स ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसी बात को लेकर वह सबसे ज्यादा चिंतित है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फ्लैंडर्स ने कहा, चाहे कुछ भी हो, उसे तुरंत ढूंढो। उसे तुरंत ढूंढो, ठीक है, लेकिन मैं इसे कहां पा सकता हूं? झाओ गुजी को दुख हुआ। स्पिरिट फाइटिंग का मैदान बहुत बड़ा है, अब हर जगह लोग हैं और क्योंकि झांग तियानी ने अभी एक खूनी अंत दिया था, रिंग में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे और पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इसने अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। ये जगह अब लोगों से भरी हुई है। उनमें से कोई नहीं जानता था कि यू शियाओगेन कहां गया था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि यू शियाओगेन कहां गया था। वे इसे कहां पा सकते थे? फ्लैंडर्स ने कहा, पहले शौचालय जाओ और फिर इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, झाओ गुजी ने अचानक रिंग की दिशा में देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन शाप दिया, बाहर में जाओ। देखो, मास्टर वहां पर है। फ्लैंडर्स हैरान थे। उसने तुरंत पलट कर देखा। तभी मैंने एक सफेद आकृति को कपड़े लहराते हुए, केवल बड़ी पैंट पहने हुए, रिंग की ओर भागते हुए देखा। अपने कपड़े लहराते और नाचते हुए वह पागलों की तरह चिल्लाया, ओह आप जीत गए, आप जीत गए, हा 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 हा। लंबे समय तक जीवित रही श्रेक, एक खूनी अंत, ओह हा 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 हा। ये दृश्य अत्यंत अचानक घटित हुआ। झाओ गुजी और फ्लैंडर वहीं खड़े रहे और उसे घूरते रहे। सिर्फ वही नहीं, यहाँ तक कि निर्देशक के झांग तियानी और अन्य भी अवाक रह गए। यहाँ तक कि दर्शक जो मूल रूप से जयकार कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, तुरंत ही इस क्षण से एक भयानक सन्नाटे में गिर गए। प्रत्येक दर्शक सदस्य यू शियाओगेन को एक टक देखता रहा, जो रिंग पर बेतहाशा दौड़ रहा था, नाच रहा था, चिल्ला रहा था और जयकार कर रहा था। आइए, यह क्या ये खेल के बाद का दिखावा है? ये चीयरलीडर्स द्वारा किए गए नृत्य से बेहतर है। इस दृश्य को देखकर हर कोई भ्रमित है। केवल झांग तियानी सतह पर भ्रमित लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह लगभग हंस पड़ा। ओह नहीं, ये सचमुच आनंददायक है। ये दृश्य उतना ही चौंकाने वाला है जितना कि कोई नग्न पुरुष या महिला प्रशंसक पृथ्वी पर फुटबॉल मैच में भाग रहा हो। लेकिन अंतर यह है, पृथ्वी पर प्रशंसकों के बिना कपड़ों के स्टेडियम में दौड़ने जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा कई बार हुआ। आधुनिक लोग पहले से ही इस तरह की चीजों से प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने इस तरह का पश्चिमी दृश्य कभी नहीं देखा है। इस समय हर कोई स्तब्ध रह गया। ये देखा जा सकता है कि मैनेजर एओ की मौके पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता कुछ हद तक खराब है। लगभग 10 सेकंड बीत गए। ये लड़का अभी भी कॉस्प्ले टेलीफोन पोल पर खड़ा है। आपको तुरंत व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और यू शियाओगेन को नीचे लाने के लिए किसी को बुलाना चाहिए। ओह जीतो, जीतो, टकराना, आह देखो, वह गिर गया। मैदान अब खून और अन्य गंदी चीजों से भर गया है। अगर यू शियाओगेन यहाँ नंगे पैर दौड़ेगा तो वह निश्चित रूप से फिसल जाएगा। वह सावधानी से सरकना नहीं जानता। अगर यू शियाओगा को बाहर फेंक दिया गया, नहीं, अगर उसे फेंक दिया गया तो कुछ होगा। तो फिर क्या हमें अभी सोल फाइटिंग अरेना से मुआवजा नहीं देना पड़ेगा? इसलिए निदेशक एओ की व्यावसायिक क्षमता वास्तव में खराब है। यू शियाओगा को गिरते हुए देखकर और वह खून और गंदगी से बिखरा हुआ था, प्रबंधक एओ ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, आह कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, उसे नीचे उतारो। श्रेक में सभी को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और वे तुरंत रिंग से भाग गए। इस समय वे ये दिखाने की हिम्मत नहीं करते कि उनका यू शियाओगेन से कोई लेना देना है, अन्यथा वे वास्तव में शर्मिंदा होंगे। केवल झांग तियानी को इसकी परवाह नहीं थी कि वह शर्मिंदा था या नहीं। धारा के विपरीत चलते हुए वो यू शियाओगा की तरफ चला गया और यू शियाओगा को ऊपर उठाने में मदद की। नेता, क्या आप ठीक हैं? फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और निदेशक एओ से कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा टीम लीडर है, मैं इसे नीचे ले जाऊंगा। मैनेजर एओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर थोड़ा हकलाया और बोला, ओह आह ठीक है, ये दृश्य देखिए। लगभग हर कोई हैरान था। अप्रत्याशित रूप से, उम्मीद नहीं थी। ये जमीन फुकी खिलाड़ी क्रूर और निर्दयी प्रतीत होता है और हर मोड़ पर अपने विरोधियों को बेरहमी से खत्म कर देगा। लेकिन वास्तव में वह एक सज्जन व्यक्ति निकला जो शर्मिंदगी से नहीं डरता था और टीम लीडर के प्रति बहुत दयालु था। अब दर्शक लगभग सभी जानते हैं कि यू शियाओगेन श्रेक का नेता है। यदि आप किसी अजनबी को बस उठाते हैं, जब तक कि आपको ब्लैकमेल न किया जाए, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसी अपमानित परिचित को उठाने के लिए कितना साहस चाहिए? इसलिए हर कोई झांग तियानी का और भी अधिक सम्मान करता है। फ्लैंडर्स ने आंख भरी, तियानी बहुत अच्छा लड़का है। झाओ गुजी भी भावना से भर गए। हम श्रेक में तियानी जैसे उत्कृष्ट बच्चे को भर्ती करके वास्तव में धन्य हैं। दाई मोबाइल और अन्य लोग भी इस समय रुके और झांग तियानी की ओर देखा। इस समय उन सभी को अपने चेहरे जलते हुए महसूस हुए। हुआ यूं कि यू शियाओगेन को इस समय पागलपन की स्थिति से छुटकारा नहीं मिला था और वह अभी भी घूम रहा था, कूद रहा था और रुक रहा था। मेरे हाथों में कपड़े रिबन की तरह उड़ रहे हैं। ये देखकर कि झांग तियानी उसे अकेले नियंत्रित नहीं कर सकता, हर कोई झांग तियानी को यू शियाओगेन को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। फिर वो तुरंत घटनास्थल से चला गया। सभागार में अभी जमीन ट्रिक्सी ने कहा कि वे भविष्य में खूनी और क्रूर रास्ता नहीं अपनाएंगे और वे अच्छे लोग हैं। मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे विश्वास है। हाँ, अगर वह अपने टीम लीडर के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, तो वह बुरा इंसान नहीं होगा। चौंकाने वाला, सराहनीय, लेकिन समस्या यह है कि क्या उनका नेता मनोरोगी है? हाँ, अरे तुम्हारे दिमाग में क्या गड़बड़ है? पहले स्टैंड में खुद को शर्मिंदा करना पर्याप्त नहीं था, लेकिन अब आप खुद को शर्मिंदा करने के लिए रिंग में भी आते हैं। टीएसके टीएसके टीएसके। मुझे उम्मीद है कि वे टीम लीडर को जल्दी से बदल देंगे, अन्यथा ये सिर्फ लोगों को हंसाएगा। कम से कम मैं जमीन ट्रिक्सी पर नहीं हंसूंगा। शुरुआत में वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने टीम लीडर का समर्थन करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत की। मेरी राय में वह एक असली आदमी है। ये सही है, वह एक असली आदमी है। अगर मुझे दीवार स्वीकार नहीं है, तो मैं उसकी बात मानूंगा। आपसे मैं इस आदमी का पीछा करूंगा। मैं भी डॉट डॉट। इस अध्याय का अंत, अध्याय 158 आसान, तुम्हारे मुंह से फट गए हैं। अध्याय 158 आसान, तुम्हारे मुंह से फट गए हैं। बुरी खबर यह है, यू शियाओगा के शरीर पर लगे खून ने झांग तियानी के शरीर को दाग दिया, जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो गए। लेकिन अच्छी खबर यह है, झांग तियानी के शो ने आज बड़ी संख्या में कट्टर प्रशंसक प्राप्त कर लिए हैं। इससे भी अच्छी खबर यह है, यू शियाओगेन मर चुका है। पहले जैसा ही स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद यू शियाओगेन का मूड धीरे-धीरे शांत हो गया और वह सामान्य स्थिति में लौट आया। अब वह पागल नहीं हुआ। मैं इतना चिपचिपा क्यों हूं? तुम्हारे कपड़ों का क्या हुआ? यू शियाओगा द्वारा पूछे गए इन दो प्रश्नों को सुनकर हर कोई सचमुच हतप्रभ था। क्या आप सेल लेखन के बारे में सब भूल गए? अच्छा, ये वास्तव में कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। झांग तियानी ने उनकी ओर देखा। यह उनके जीवन में पहली बार हुआ होगा कि उन्हें किसी मानसिक रोग या कई व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का सामना करने की सहायता महसूस हुई हो। यू शियाओगेन की वर्तमान स्थिति कई व्यक्तित्वों और सिजोफ्रेनिया जैसी है। जब तुम पागल हो तो अपने आप को जाने दो। सामान्य स्थिति में लौटने के बाद दौरे के दौरान उसने जो कुछ किया वह सब भूल गया। ये लोगों को घृणा से भर देता है, लेकिन साथ ही वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हर कोई, मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूं। फिर उसने अपना सारा ध्यान फ्लैंडर्स की ओर लगाया। फ्लैंडर्स का सिर इतना बड़ा है, यह अंदर दुखता है। मैं मन ही मन चिल्लाया, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसी चीज में पड़ गया? यू शियाओगेन को क्या हुआ? उसे क्या हुआ? तुम हमेशा पागल क्यों हो जाते हो? आज वह और झाओ गुजी पूरी सुरक्षा के लिए यू शियाओगेन के साथ थे। अभी भी कोई संदिग्ध पात्र या कोई संदिग्ध सुराग नहीं मिला है। इसलिए वे अभी भी नहीं जानते कि यू शियाओगेन ने क्या अनुभव किया है और उसके साथ क्या हुआ है। वापस जाओ। फ्लैंडर्स ने कमजोर रूप से अपना हाथ लहराया। वापस जाओ और स्नान करो, कपड़े बदलो और इस मामले के बारे में भूल जाओ। वी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये झांग तियानी थी जिन्होंने सबसे पहले बात की। ठीक है, डीन, अगर आपको किसी चीज में मदद की जरूरत है, तो बस हमें बताएं। टेंसेन ने कहा, आप मेरे पीछे क्यों नहीं आते और शिक्षक की देखभाल क्यों नहीं करते? यू शियाओगांग आश्चर्यचकित था। आप मेरी देखभाल क्यों करना चाहते हैं? आप बस मेरा ख्याल रख रहे हैं। फ्लैंडर्स ने कहा, यू शियाओगेन से बात करने में बहुत आलसी। आपने अभी तक अपने स्वयं के मामलों का भी पता नहीं लगाया है। आप बिस्तर पर जाने वाले हैं, इसलिए हमें किसी और चीज के बारे में चिंता न करने दें। समाप्त। वे तीनों बिना पीछे देखे चले गए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, बेबसी से कंधे उचकाए और होटल लौट आए। बधाई हो, जीवन हमेशा कठिन नहीं होता है, लेकिन हम एक मिशन पूरा हुआ।
मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ 5वां सोल रिंग प्रतिशत सक्रिय स्तर सोल पावर स्तर जोड़ इनामत जोड़ 5वीं आत्मा रिंग का अधिग्रहण स्तर पूरा हो गया है और निष्कर्षण प्रगति पर है। निष्कर्षण पूरा हो गया है। 5वीं सोल रिंग प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। झांक यानी ने तुरंत विशेषता सूची खोली और उसकी जांच की। ये देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। 5वीं आत्मा अंगूठी 10 वर्षीय आत्मा जानवर ब्लैक विंड लॉर्ड से आती है और आत्मा कौशल के साथ आती है। ब्लैक विंड ट्रांसफॉर्मेशन नीलबर्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन। ब्लैक विंड ट्रांसफॉर्मेशन की हंसी में तब्दीली के लिए सभी चीजों में बदल सकता है, लेकिन यह निराकार चीजों जैसे हवा में नहीं बदल सकता है। नहीं, यह अपने से बहुत बड़ी वस्तुओं जैसे पहाड़ में बदल सकता है। यदि ये किसी विशिष्ट व्यक्ति में बदल जाता है तो रूप, आवाज, शरीर की गंध और ऊर्जा का उतार चढ़ाव बिल्कुल लक्ष्य के समान होगा, लेकिन लक्ष्य की क्षमताओं और यादों की नकल नहीं की जा सकती। जारी तलवार ऊर्जा को भी सभी चीजों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ये भी समान प्रतिबंधों के अधीन है और 3 से 10 मिनट तक रहता है। नीदरलैंड तलवार सरनी उपयोग के बाद हुआन क्वान की काली मृत्यु ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और एक बगुआ के आकार की तलवार सरनी बनती है। काली मृत्यु ऊर्जा से घनीभूत 8 विशाल तलवारें सभी दिशाओं को अवरुद्ध करने के लिए तलवार सरनी की 8 दिशाओं में दिखाई देंगी। मेजबान को और मेजबान द्वारा चयनित लोगों को छोड़कर जो तलवार के प्रभाव से प्रतिरक्षित हैं, तलवार के गठन के भीतर के बाकी लोगों को तलवार के गठन से अवरुद्ध कर दिया जाएगा और छोड़ने में असमर्थ होंगे। काली मौत की ऊर्जा से घनीभूत बड़ी संख्या में लंबी तलवारें लगातार तलवार सरनी से गिरेंगी, लक्ष्य को लॉक करेगी और उस पर हमला करेगी। लक्ष्य को भेदने के बाद लक्ष्य की जीवन शक्ति मृत्यु तक लगातार खत्म होती रहेगी। मृत्यु के बाद आत्मा को हुआन क्वान द्वारा अवशोषित किया जाता है और शरीर को हुआन क्वान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपस्थिति के दृष्टिकोण से नियंत्रित शव अपनी पिछली जीवित अवस्था से अलग नहीं होगा, लेकिन इसकी ताकत मूल के प्रतिशत तक कम हो जाएगी और अब यह सीमित होगी। आप इसे स्वेच्छा से त्याग सकते हैं और इसे त्यागने के बाद आप पूरी तरह से मर जाएंगे। बाहर में जाओ बैल, झांक यानी अपने दिल में चिल्लाया। अपने पिछले जीवन में उनका मूल 5वां आत्मा कौशल तलवार की हुई परिवर्तन था। वर्तमान ब्लैक विंड ट्रांसफॉर्मेशन की विशेषताएं बहुत भी नहीं है। हालांकि तलवार ऊर्जा परिवर्तन द्वारा निर्मित तलवार ऊर्जा क्लोन शुरुआत में केवल कुछ मिनटों तक ही चल सकता है। इस कौशल द्वारा निर्मित तलवार स्पिरिट क्लोन की प्रारंभिक अवधि मिनटों जितनी लंबी है। अद्भुत, सबसे अद्भुत चीज अभी भी यह नीदरबर्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। यह आत्मा कौशल बिल्कुल अजेय है, चाहे किसी को पकड़ना हो या भागना हो, वे सभी अजेय हैं। सच कहूं तो अब वह होटल मिश्रे के गिरोह के साथ इस आत्मा कौशल का परीक्षण करना चाहता है। निस्संदेह ये बस एक छोटा सा मजाक था। टेंसेन को देख रहा था जो अपना मोजा उतार रहा था। अच्छा लड़का, टेंसेन अपना मोजा उतार रहा है। ओह नहीं, झांक यानी वास्तव में नहीं जानता कि वह इन दिनों कैसे बिता रहा है। मैं हर दिन एक गंजे आदमी को मोजा और महिलाओं के कपड़े पहने हुए देखता हूं। ओह, ऑस्कर को काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। वह असहनीय होने से लेकर सीधे उसकी ओर देखने से अब शांत हो गया है। उसने उसे शांति से याद भी दिलाया। आसन, तुम्हारे बाएं पैर के रेशमी मोजे का धागा फंस गया है और फट गया है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने मोजा नहीं पहना है। ऑस्कर अवाक रह गया। आपका पतलून, बाएं पैर का पतलून झुका हुआ और फटा हुआ है। तभी टेंसेन को समझ आया। सच में, उसने मधुर उत्तर दिया। मैंने अपना सिर नीचे किया और उसमें से देखा। निश्चित रूप से बाएं पैर पर रेशम के मोजे में एक धागा फंसा हुआ था और पहले से ही एक पतला छेद था। तो उसने अपना सिर उठाया और भोलेपन से हंसा। हे, ये सच है। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद जियो, अन्यथा अगर मैं इसे कल कहूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। झांक यानी और ऑस्कर ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। ये चीज पहनकर बाहर जाना आपके लिए पहले से ही शर्मनाक है। क्या आप अभी शर्मिंदा होने से चिंतित हैं? विशेष इसके टूटने के बाद कुछ विकृत लोग हैं। नहीं, कुछ सज्जन इसे अधिक पसंद करेंगे। ठीक है। हुआ यूं कि 2 क्रॉस महिला कपड़े बॉस और अधिकतम क्लिप की अवधि लगभग समाप्त हो गई थी। झांक यानी ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने तानसेन के लिए इसे नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया। उसे इस तरह बदलाने के लिए हमेशा एक ही तरीका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक उस रोग की बात है जिसने उसे गंजा बना दिया, उन्हें काफी देर तक इसे देखने के बाद मैं गंजे सिरों को देखकर थक जाता हूं। इसलिए समय समाप्त होने के बाद मैं इसे नवीनीकृत नहीं करूंगा। मुझे उसे धोखा देने के लिए अन्य सहारा का उपयोग करना होगा। इस बार मुझे क्या बदलना चाहिए? झांक यानी ने इसके बारे में सोचते हुए सिस्टम मॉल खोला। उसी समय उसने अपने मन में पूछा, जियो तुम, क्या आप मुझे एक नया मिशन नहीं देते? सिस्टम, बहन चोंगजी मुसीबत में है, छोटी एजेंट मुसीबत में है। मेरा मेजबान वास्तव में एक वास्तविकता है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 159। अध्याय 159। सिस्टम ने उत्तर दिया, अभी तक कोई नया कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है। कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। आपने मुझे कोई कार्य नहीं दिया क्योंकि मैंने आपको लिटिल कहा था। ठीक है। झांक यानी ने सिस्टम की जटिलताओं को बहुत अच्छी तरह से समझा और उन्होंने तुरंत सिस्टम की सोच पर सटीक प्रहार किया। ऐसा नहीं है मास्टर होस्ट। ठीक है, दिखावा करना बंद करो बहन चोंगजी। ठीक है, चलो एक मिशन करते हैं। हर किसी को वैसे भी धोखा देना होता है, इसलिए अगर मैं एक मिशन पूरा करता हूं तो मेरे पास अभी भी इसे करने की प्रेरणा रहेगी, है ना? और चूंकि हमने इस जीवन में वापसी करने का फैसला किया है, इसलिए हम यहाँ जीवित नहीं रह सकते। हमें जीवित रहते हुए तेजी से विकास करना चाहिए, झांक यानी ने कहा। अन्यथा हम वैसे ही देवता बन जाएंगे जैसे हमने पिछले जन्म में बनाए थे। परिणाम स्वरूप भगवान द्वारा चुपचाप हमला किए जाने के कारण ये वास्तव में खून की होती है। माथा, सच कहें तो इस वक्त सिस्टम उन्हें टास्क देना चाहता है, लेकिन अब एक बार ब्रश हो जाने के बाद झांक यानी ने निश्चित रूप से सोचा होगा कि उसे केवल लिटिल शीर्षक की परवाह है, इसलिए उसने संक्षेप में सोचा और कहा, मास्टर मेजबान कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। आखिरकार आखिरी मिशन अभी पूरा हुआ है और अगले कुछ दिनों में निश्चित रूप से अन्य मिशन भी होंगे। झांक यानी के दिल में दर्द होता है। अफसोस, हम टेंसेन और यूजियाओगेन को धोखा नहीं दे सकते। बहुत असहज, मेरे शरीर में बहुत खुजली होती है, लेकिन सिस्टम सही है। हालांकि इस जीवन में सिस्टम प्रॉप्स का प्रभाव स्मृति लुप्त होने पर पड़ता है, लेकिन चूंकि इसे सीधे खत्म करने की बजाय इसे कम महत्व दिया जा रहा है, इसलिए प्रक्रिया होनी चाहिए। इसलिए एक पल रुकिए जब तक कि उनकी याददाश्त धुंधली न हो जाए और फिर उन्हें एक नई नौकरी दें। इसके अलावा इस अवधि के दौरान तानसेन और यूजियाओगेन दोनों को बहुत प्रताड़ित किया गया था, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए जाने दिया जाए। अब अपना मूड बदलने और लड़कियों को चुनने का समय आ गया है। अब जबकि हमने तियांडो सिटी अध्याय शुरू होने से पहले सभी 3 श्रेष्ठ सुंदरियों को प्राप्त करने का निर्णय लिया है, फिर तुम्हें कसकर पकड़ना होगा, लेकिन हमें बात करने से पहले कुछ दिन इंतजार करना होगा क्योंकि स्वॉर्ड ब्लू अभी तक नहीं गया है। अगर इस बुरे आदमी को पता चल जाए कि वह श्रेक सैनिक के साथ सेक्स कर रहा है, तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि स्वॉर्ड ब्लू उसे मुफ्त में मार डालेगा और उसे नपुंसक बना देगा, लेकिन अगर वह भविष्य में निम्न रोमरों के साथ कुछ विकसित करना चाहता है, तो यह इतना आसान नहीं होगा और केबाब लेस संप्रदाय उसे नफरत भी कर सकता है। जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकते, मानो झांक यानी की हार्दिक आवाज सुन रहा हो। ऐसा लगता है कि अवलोकन और मूल्यांकन समाप्त हो गया है। अगली सुबह स्वॉर्ड ब्लू ने सोटो शहर छोड़ दिया। जाने से पहले वह निम्न रोमरों से मिलने नहीं आई, जिससे पता चला कि उन्हें झांक यानी से काफी संतुष्ट होना चाहिए। और झांक यानी भी अपनी समझदारी से बहुत संतुष्ट है। अब आप बाहर जा सकते हैं और आत्मविश्वास और निर्भीकता वाली लड़कियां प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम भी बहुत समझदार है, सही समय पर कार्य भेजा। टिप, मिशन को सक्रिय करें। अच्छी जोड़ी की 100 साल बधाई। मिशन का लक्ष्य निम्न रोमरों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना और उसके साथ जीवन का महान सामंजस्य पूरा करना। मिशन इनाम, आत्मा शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़, यादृच्छिक आत्मा गाइड मध्यवर्ती स्तर या ऊपर की आत्मा की हड्डी का एक टुकड़ा। टिप, मिशन को सक्रिय करें। बॉन्ड फ्री, लव फ्री। मिशन लक्ष्य झूठ झूठी के साथ महान सामंजस्य को पूरा करें। मिशन इनाम, आत्मा शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़, यादृच्छिक आत्मा गाइड मध्यवर्ती स्तर या ऊपर की आत्मा हड्डी। टिप, मिशन को सक्रिय करें। गहराई से प्यार करें, इंसान क्यों न बने। मिशन लक्ष्य जीवों के साथ आनंद लें। मिशन इनाम, आत्मा शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़, यादृच्छिक आत्मा गाइड मध्यवर्ती स्तर या ऊपर की आत्मा की हड्डी। युक्तियां, मिशन को सक्रिय करें। शुरुआती ओरियोस गर्म पेड़ों के लिए लड़ रहे हैं। स्प्रिंग बर्ड में नए स्वेलोस पैक। मिशन लक्ष्य श्री की 3 सुंदरियों में से किसी दो के साथ पूरा मकान मालिक लड़ाई। कोई समय नहीं सीमा, स्थान की कोई सीमा नहीं, लेकिन इसका उपयोग दूसरों द्वारा नहीं किया जा सकता। किसी ने इसकी खोज की। मिशन इनाम, आत्मा शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़ और एक उच्च स्तरीय आत्मा उपकरण। टिप, मिशन को सक्रिय करें। हाँ, कार्ड बहुत अच्छे हैं। मिशन का लक्ष्य एक ही समय में श्रेक सैनिक के साथ एक टेबल पर महाजोग खेलें। कोई समय सीमा या स्थान सीमा नहीं है, लेकिन आपको दूसरों द्वारा खोजा नहीं जा सकता है। मिशन इनाम, आत्मा शक्ति स्तर जोड़, बोनस अंक जोड़, आत्मा की हड्डियों का सेट। टिप, 2 कार्य अर्ली ओरियोस फाइटिंग फॉर बॉन्ड ट्रीज, न्यू स्वेलोस पैकेज स्प्रिंग बर्ड और यस गुड कार्ड एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं। उनमें से एक को पूरा करने के बाद दूसरा स्वचालित रूप से गायब हो जाएगा, लेकिन दोनों कार्यों को पहले 3 कार्यों की तरह एक ही समय में पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप हाँ कार्य अच्छा है का कार्य पूरा करते हैं, तो पहले 3 कार्य भी स्वचालित रूप से पूरे हो जाएंगे और आप सभी पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। झांक यानी खुश है। ठीक है, ये दिलचस्प है, लेकिन उन्हें जल्दी समस्या का पता चला। नहीं, एक मिनट रुकिए, मुझे याद है आपने पहले कहा था कि यदि आप इन मुख्य महिला पात्रों के साथ जीवन का महान सामंजस्य पूरा करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय आत्मा मार्गदर्शन उपकरण मिलेगा। प्लस एक आत्मा की हड्डी। आगे क्यों बदल गया है? सिस्टम ने उत्तर दिया, कार्य पुरस्कार नहीं बदला है, जो बदल गया है वो ट्रिगरिंग स्थिति है। झांक यानी प्रणाली जारी रही। जब आपके मुख्य महिला पात्रों के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं, यदि आप सीधे जीवन के महान सद्भाव को पूरा करते हैं, तो आपको उच्च स्तरीय या उससे ऊपर की आत्मा मार्गदर्शक और यादृच्छिक आत्मा की हड्डियां मिलेंगी। दूसरे शब्दों में, आप और महिला पात्रों के चरित्र की अनुकूलता जितनी अधिक होगी, जीवन के महान सद्भाव को पूरा करने में कठिनाई उतनी ही कम होगी और प्राप्त पुरस्कार का स्तर उतना ही कम होगा। अरे, आप उनसे मिलते ही मुझे आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना? झांक यानी की गेंदों में दर्द हुआ। नहीं, मैं लड़कियों को उठाने में तुम्हारे कौशल का परीक्षण कर रहा हूं। सिस्टम ने उत्तर दिया, आपने हमेशा ये दावा किया है कि आप लड़कियों को चुनने में अत्यधिक कुशल हैं। इसलिए मास्टर होस्ट कृपया अधिक कठिन चुनौतियों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। मैं इतना बेवकूफ हूं। झांक यानी अवाक रह गया। क्या आपको लगता है कि मुख्य महिला पात्रों तरह की लड़कियां हैं जो बार-बार नाइट क्लबों में जाती हैं और बस कुछ बातें करके संतुष्ट हो सकती हैं? ये ठीक है क्योंकि उनसे निपटना मुश्किल है, इसलिए वे उच्च स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।
सिस्टम द्वारा दिए गए मिशन पुरस्कार हमेशा कठिनाई से जुड़े होते हैं। सिस्टम ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉर्ड होस्ट, मैं आपके बारे में आशावादी हूँ। झांग पियानी ने अपने दिल में चिल्लाकर कहा, लानत है, मैं थोड़ा तेल डालूंगा, लेकिन ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार भविष्य में ईश्वर क्षेत्र में उच्च स्तरीय आत्मा मार्गदर्शक संभवतः बेकार हो जाएंगे। किसी भी तरह आत्मा की हड्डियां अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले जन्म में मैंने इसे लगभग पा ही लिया था और इस जन्म में भी मुझे इसे अवश्य पा लेना चाहिए। ये सोचते हुए उसने विशेषता सूची खोली और जांच की। अब उसके पास केवल एक गोल्डन हॉर्स, आयरन हॉर्स, राइट आर्म बोन है, यानी 5 और जाने हैं। अभी भी 5 टुकड़े बचे हैं। ये 6 टुकड़ों की तरह बचा है। यह मेरे लिए बहुत कठिन है। उसने अपना माथा ढक लिया और अपना चेहरा जोर से पोंछा। उसने अपना मन बना लिया, आज से इसी क्षण से अधिपति की धनुष को बलपूर्वक झुकाने की क्षमता का अभ्यास करें। जब मैं भविष्य में उन मुख्य महिला पात्रों को दोबारा देखूंगा तो मैं बिना कुछ कहे यौन संबंध बनाकर अपना सम्मान दिखाऊंगा। सिस्टम ने झांग पियानी को राजी नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि झांग पियानी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह निष्क्रिय रहना पसंद करता है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 160 मेरा मेजबानी प्रतिभा है। अध्याय 160 मेरा मेजबानी प्रतिभा है। जैसा कि कहा जाता है, देश को बदलना आसान है, लेकिन प्रकृति को बदलना कठिन है। इसलिए झांग पियानी ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही उनका पुनर्जन्म हो, इन लोगों के चरित्र नहीं बदलेंगे। फिर हम इस बिंदु से शुरुआत कर सकते हैं और अनुकूलता इतनी अधिक होने के बिना इन सभी महिला पात्रों को जितनी जल्दी हो सके हराने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसे सत्यापित करने के लिए उन्हें श्वेत ब्यूटी के साथ पानी का परीक्षण करना पड़ा। पानी का परीक्षण करने से पहले वह बिस्तर पर सीधा बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वह अभ्यास कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह परिणामों की समीक्षा कर रहा था। पिछले जीवन में सिस्टम ने एक से अधिक बार कहा था कि वह बहुत सतर्क और स्थिर था। विवेक और स्थिरता दोनों अच्छी और बुरी चीजें हैं। ये दो बिंदु आयोजन की सफलता में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। लेकिन अत्यधिक सतर्क और स्थिर रहना विलंब करने जैसा प्रतीत होगा और कभी-कभी ऐसी चीजें भी जो स्पष्ट रूप से सफल हो सकती हैं, तब तक विलंबित हो जाएंगी जब तक कि वे विफल न हो जाएं। ये पर्याप्त से अधिक सावधानी, पर्याप्त निर्णायकता नहीं है। तो इस जीवन में सावधानी और स्थिरता अभी भी बनाए रखनी होगी, लेकिन हमें निर्णायक भी होना चाहिए। जब कार्रवाई करने का समय हो तो निर्णायक रूप से कार्रवाई करें और जब नीचे धकेलने का समय हो तो नीचे धकेलें। तो मुझे इस जीवन में सबसे पहले किसे आजमाना चाहिए? इसके बारे में सोचने के बाद झांग पियानी ने पहले जियोगो को खोजने का फैसला किया। आखिरकार जियोगो का उसके साथ सबसे अच्छा रिश्ता है और वे सबसे लंबा समय एक साथ बिताते हैं। इस वक्त इस तरह का काम करना तर्कसंगत होना चाहिए। भले ही यह विफल हो जाए, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे सीधे तौर पर अलग नहीं होंगे। अधिक से अधिक उसे जियोगो द्वारा चेतावनी दी गई थी कि वह इन चीजों को बहुत जल्दी न आजमाए। कुंजी यह है, जब झांग पियानी पहले सिस्टम के साथ चेक कर रहा था, तो उसके मन में सिस्टम के बारे में कुछ शब्द आए। अपने पिछले जीवन में इस बिंदु पर वह जियोगो को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह बहुत सतर्क था, इसलिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की। यद्यपि ये शब्द तंत्र के मूल शब्द नहीं है, पर अर्थ यही है। फिर दोपहर का भोजन करने से पहले झांग पियानी ने चुपचाप जियोगो को पाया और पूछा, क्या आपको रोज होटल याद है? जियोगो की आंखें अचानक चमक उठी। बेशक मुझे याद है। चलो दोपहर के भोजन के लिए बाहर चलते हैं और फिर वहीं झपकी लेते हैं। मैं काफी समय से वहां नहीं गया हूं। ठीक है। जियोगो बहुत उत्साहित लग रहा था। आखिरकार उसने उस समय कहा था कि वह भविष्य में रोज होटल में अधिक बार जाएगी। हालांकि यहाँ सोल फाइटिंग अरेना में होटल सस्ते नहीं है, लेकिन स्थान के कारण वे महंगे हैं। होटल में सुविधाएं और सेवाएं रोज होटल की तुलना में बहुत कम है, जिसकी कीमत भी समान है। विशेषकर यह बिस्तर TS ये श्वेत अकादमी छात्रावास के उन बिस्तरों जितना भी अच्छा नहीं है। इसलिए जियोगो बहुत समय पहले वहां जाना चाहता था, लेकिन वह एक लड़की निश्चित रूप से उस तरह की जगह पर अकेले नहीं जा सकती थी। मैं झांग पियानी को अपने साथ आने के लिए कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि उन दो प्रकाश बल्बों को पता चल जाएगा और उन्हें मेरे साथ जाना होगा। वह नहीं चाहती थी कि उन्हें उस जगह का पता चले, क्योंकि यह उसका और झांग पियानी का रहस्य है। मैं बस आज उनके द्वारा पहचाने बिना इधर-उधर छिपने में सक्षम हो गया, इसलिए मैं बकवास करना बंद कर दूंगा और जल्दी करूंगा। लंच के बाद दोनों रोज होटल आए। जब दोनों ने होटल में कदम रखा तो उनकी मुलाकात मैनेजर वान से हुई। जैसे ही मैनेजर वान ने इन दो लोगों को अंदर आते देखा, उसके दिमाग में तुरंत याद आ गई, आउच! प्रतिष्ठित आत्मा गुरु, आप यहाँ हैं। प्रबंधक वान, क्या आप अभी हमें याद करते हैं? झांग पियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे याद कर सकती हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? ऊपरी मंजिल पर स्विच आज खाली है, तुम कितने दिन रहोगे? मैनेजर वान ने पूछा। झांग पियानी ने मूल रूप से 1 घंटे के कमरे में रहने की योजना बनाई थी। ये देखकर कि मैनेजर वान कितने उत्साही थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा, पहले इसे 1 सप्ताह के लिए बुक करें। जियोगो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने झांग पियानी की ओर देखा। ठीक है। प्रबंधक वान ने झांग पियानी द्वारा सौंपा गया गोल्ड कार्ड लिया और उसे तेजी से स्वाइप किया। मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। वो कौन है? जियो वान, कृपया इन दो आत्मा गुरुओं को पंजीकृत करें। झांग पियानी ने उत्सुकता से क्रेडिट कार्ड मशीन को देखा। धिक्कार है, दुल्लू के पास इस जगह पर इतनी उच्च तकनीक है। मत पूछो, बस आत्मा मार्गदर्शक के बारे में पूछो। सिस्टम ने कहा, अच्छा लड़का, सभी आक्रामक आत्मा उपकरण खो गए हैं, जबकि अन्य प्रकार के आत्मा उपकरण पूरी तरह से खिल रहे हैं। परिचित सुइट में प्रवेश करते हुए जियोगो तुरंत बिस्तर पर पहुंचा और बिस्तर पर लुढ़क गया। आह, ये बिस्तर अभी भी आरामदायक है, बहुत आरामदायक, बहुत आरामदायक। यह आपको बाद में अधिक आरामदायक महसूस करा सकता है। झांग पियानी ने अपनी गर्दन हिलाई और अपना कोट उतार दिया। मैं एक आरामदायक बिस्तर पर सो सकता हूँ। जियोगो ने इस समय झांग पियानी की ओर पीछे देखा और पाया कि झांग पियानी ने अपना कोट उतार दिया था और केवल एक तन लोचदार बनियान पहना हुआ था। सुव्यवस्थित मांसपेशियां हवा के संपर्क में आती हैं, जिससे मजबूत पुरुष हार्मोन निकलते हैं। जियोगो ने अचानक छोटे हिरण को इधर-उधर उछलते हुए देखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और वह सीधे झांग पियानी को देखने से थोड़ा डर रही थी। लेकिन उसने फिर भी स्वाभाविक दिखने की पूरी कोशिश की और मुस्कुराते हुए पूछा, आपने इस बार तो कमरे क्यों नहीं बुक किए? झांग पियानी ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। ओह, वैसे मैंने इसे तुरंत खोलूंगा। अरे वापस आओ। जियोगो ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम उस पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। एक कमरा ठीक है, लेकिन तुम्हें इसे 1 सप्ताह के लिए क्यों बुक करना है? क्या तुम हर दिन आने की योजना बना रहे हो? झांग पियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हमने गेम खेलकर बहुत पैसा कमाया है, तो इस कमरे को लंबे समय तक बुक करना एक मामूली बात है। वह होटल इतना असुविधाजनक है कि हम समय-समय पर यहाँ रुक सकते हैं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, झांग पियानी ने उसके बालों को धीरे से छुआ। आखिरकार तुम्हें ये पसंद है? जियोगो शर्मा गया और उसकी बांह पकड़ ली। हे, तुम अभी भी सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, चलो आराम करें। मैं इन दिनों होटल के उस जर्जर बिस्तर पर सोकर सचमुच थक गया हूँ। ऐसा कहने के साथ झांग पियानी बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जियोगो भी उसके बगल में लेटा हुआ था और बड़ी-बड़ी आंखों से उसकी ओर देख रहा था। झांग पियानी ने उसके सिर को छुआ। शुभ दोपहर। उनका विचार सरल था, सोने का नाटक करें और फिर जियोगो को अस्थायी रूप से स्पर्श करें। यदि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी या वह इसे स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक थी, तो लक्ष्य प्राप्त होने तक जारी रखें। अगर वह मना कर देती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार हर कोई सो रहा है और यह जानबूझकर नहीं है, तो क्या? सिस्टम ने फिर से आह भरी। मेरा मेजबान स्पष्ट रूप से इसे बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन वह बहुत सतर्क है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। झांग पियानी का अभी भी अपनी योजना बदलने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही उसके जानबूझकर नियंत्रण में उसकी सांसें एक समान और शांत हो गई, मानो वह सो गया हो। और जियोगो अभी तक सो नहीं पाया है। झांग पियानी मन ही मन मुस्कुराया। फिर मैं शुरू करूंगा। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी कुछ धुंधली हो गई है। जियोगो करीब आ गया होगा, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके होठों को कोई मुलायम चीज छू रही है। क्या बकवास है, चोर, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, ये पहली बार है जब तुमने मुझे चूमा। ठीक उसी समय जब झांग पियानी अपनी आंखें खोलने और जवाबी हमला करने ही वाला था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि एक कोमल सा हाथ उसकी बैक पर रखा गया है। फिर धीरे से इसे हल करें। झांग पियानी पूरी तरह से मूर्ख था। पवित्र बकवास, यहाँ क्या हो रहा है? जियोगो मुझे चूमने की पहल करता है। क्या तुम मेरी बैग खोलना चाहते हो? वह क्या करने जा रही है? मेरी बैग चुराओ और पैसे के लिए बेच दो। सिस्टम आश्वस्त था। मेरा मेजबान वास्तव में प्रतिभाशाली है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 161 एक हल। अध्याय 161 एक हल। इस समय झांग पियानी का दिमाग अचानक एक चलचित्र की तरह अपने पिछले जीवन की यादों को देखने लगा। पिछला जीवन, यह शायद इसी समय बिंदु के आसपास था, यह समय बिंदु से बहुत पहले नहीं था। वैसे भी यही बात है, झांग पियानी और जियोगो भी एक बार रोज होटल में रुके थे। उस समय उन्हें दोपहर के समय 1 घंटे का कमरा मिलता था और वे झपकी लेते थे। फिर जागने के बाद झांग पियानी को अपने मुंह में थोड़ा स्वाद महसूस हुआ, लेकिन उस समय झांग पियानी का लीवर थोड़ा नाराज हो सकता था या उसका पाचन अच्छा नहीं था, इसलिए उसके मुंह में स्वाद प्रसव का एक सामान्य संकेत था। अरे, नींद से जागने के बाद जियोगो का व्यवहार सामान्य नहीं था। वह थोड़ी घबराई हुई थी, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई और वह हमेशा उसकी ओर पीठ कर लेती थी। और उठने के बाद सबसे पहला काम उसने अपना मुंह खुला करने का किया। हालांकि उस समय झांग पियानी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस ये सोचा कि जियोगो भी उस समय गुस्से में था या उसका पाचन खराब था। आखिरकार वह एक खरगोश है। खरगोश की शारीरिक संरचना और उसका विकसित इंद्रियां घास खाने के लिए उपयुक्त होते हैं और वह प्रतिदिन ढेर सारी मछली और मांस खाती है। जीवन विज्ञान और पशु शरीर संरचना के दृष्टिकोण से ये पूरी तरह से उचित है कि उसका पाचन खराब है और वह उस समय इतना थक गया था कि वह बड़े आराम से सो गया। जब मैं उठा तो मैं अभी पूरी तरह से जागा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा चकित था, इसलिए मैंने इसके बारे में और अधिक गहराई से नहीं सोचा। अब जियोगो के हैरान करने वाले व्यवहार के साथ अंततः उसे समझ आया कि क्या हुआ। जियोगो, आप स्पष्ट रूप से एक बहुत ही साधारण लड़की लगती हैं। ऐसा कैसे? ये कैसे किया जा सकता है? आपने सचमुच मुझे बता दिया। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, लेकिन इसने मुझे थोड़ा अचंभित भी कर दिया। तो झांग पियानी ने बस दिखावा करना बंद कर दिया। अपनी आंखें खोलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से जियोगो के बालों को छुआ। जियोगो चौंका। उसने घबराए हुए भाव से झांग पियानी की ओर देखा। जब चारों आंखें एक दूसरे के सामने हों, आखिरकार दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा।
गोधूली बेला में झांक यानी जैसे सुंदर लोग पहले ही जवान हो चुके हैं, लेकिन जियोंग जैसे आलसी लोग अभी भी गहरी नींद सो रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम उसे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वह सचमुच बहुत थकी हुई है, बिल्कुल उस समय मेघ की तरह। झांक यानी ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने दिल में आह भरी। इस समय सिगरेट पीना अच्छा रहेगा, जियोंग की ओर देखते हुए, जो गहरी नींद में सो रहा था। झांक यानी ने फिर से आह भरी। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि यह कार्य इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। अरे हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, मैं अपने पिछले जीवन में बहुत सतर्क और सावधान था। परिणाम स्वरूप जो चीजें स्पष्ट रूप से बहुत पहले पूरी की जा सकती थी, उन्हें बाद के चरण के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उसने जियोंग को लगभग एक क्रोधी महिला में बदल दिया। इस बारे में सोचो, झांक यानी को सचमुच पसीना आ रहा था। सौभाग्य से जियोंग में वफादारी की प्रबल भावना है। यदि यह पृथ्वी पर एक महिला होती, मैं नहीं जानता कि अकेलेपन के कारण मैंने कितनी बार गलतियां की हैं। वह खबर पसंद आई, सिस्टम ने पूछा। हाँ, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही खबर के बारे में सोच रहे हैं। झांक यानी ने कहा। खबर में कहा गया, एक लड़के ने कॉलेज में 4 साल तक अपनी प्रेमिका को नहीं छुआ और कहा कि वह पहली बार शादी की रात तक बचाएगा। उसकी प्रेमिका बहुत प्रभावित हुई। उनके आसपास के लोग भी बहुत भावुक थे। तब उसकी प्रेमिका भी उन लोगों की तरह भावुक थी, इसलिए वह अक्सर रात में पोकर खेलने के लिए एकत्र हो जाती थी। सिस्टम खुश था। अच्छी खबर यह है कि इस तरह की चीजें खबर नहीं है। झांक यानी भी खुश थे। यह एक अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि समय विकसित हो रहा है और लोग प्रगति कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, यह अच्छा है। ये सीसी हाँ हाँ सत्य का अंत है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि सौभाग्य से जियोंग उस तरह की लड़की नहीं है। इसलिए एक कहावत है जो बहुत सही और बहुत अच्छी है। ऐसे फूल हैं जिन्हें सीधे मोड़ा जा सकता है पर मोड़ना ही चाहिए। शाखाओं को तोड़ने के लिए तब तक इंतजार न करें जब तक फूल न हो। जब कार्रवाई करने का समय हो तो निर्णायक रूप से कार्रवाई करें। कुछ बकवास सज्जन बनने की कोशिश न करें। सज्जन व्यक्ति होने से केवल आप ही प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरे आपको मूर्ख कुत्ता कहेंगे। बधाई हो, गहराई से प्यार इंसान क्यों न बने। मिशन पूरा हो गया। मिशन पुरस्कार प्राप्त करें। आत्मा शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़ और यादृच्छिक आत्मा गाइड। टिप सोल गाइड निकाला जा रहा है। निष्कर्षण पूरा हो गया है। इसे सूची में भेज दिया गया है। कृपया इसे स्वयं जांचें। मेजबान झांक यानी ने तुरंत सूची खोली। फिर मैंने एक देखा। एक खरगोश के कान का हेयरपिन और यह विशेष रूप से गुलाबी है। लानत है। सबसे पहले उपस्थिति को देखते हुए मैं निश्चित रूप से इस आत्मा मार्गदर्शक का उपयोग नहीं कर सकता। देखने के लिए गुणों पर क्लिक करें। ग्राहम इंटरमीडिएट खरगोश कान हेयरबैंड प्रकार आत्मा गाइड। इसे पहनने के बाद गति, संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया प्रतिशत बढ़ जाती है। सक्रिय उपयोग के बाद ये प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मिनटों तक रहता है और ठंडा होने का समय मिनटों में होता है। झांक यानी अवाक रह गया। क्या ये सचमुच किसी मध्यवर्ती आत्मा मार्गदर्शक का प्रभाव है? वे जिसे 3 गुना सुधार कहते हैं, वो वास्तव में 9 गुना सुधार है। क्योंकि ये 10 मिनट तक चलता है और 10 मिनट के लिए ठंडा हो जाता है। क्या यह एक निर्बाध कनेक्शन नहीं है? अपनी गति, चपलता और प्रतिक्रियाशीलता को सीमित रूप से 9 गुना बढ़ाएं। लटकाओ। हालांकि इसका केवल एक ही प्रभाव है। ये प्रभाव सचमुच अद्भुत है। ये बस जियोंग के लिए तैयार किया गया एक आत्मा मार्गदर्शन उपकरण है। हालांकि जियोंग को एक पावर अटैक प्रकार के रूप में तैनात किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास लंबी दूरी की हमले का कोई कौशल नहीं है। दाई मोबाइल और माहुंग जुन के विपरीत, जिनके पास व्हाइट टाइगर फेस वेव और फीनिक्स फायर वायर जैसे लंबी दूरी के कौशल हैं, जियोंग को केवल आगे बढ़ सकती थी और करीबी मुकाबले में लड़ने के लिए अपनी गति, प्रतिक्रिया और चपलता पर भरोसा कर सकती थी। इसलिए यह आत्मा मार्गदर्शन उपकरण जो गति, संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया को 9 गुना बढ़ा सकता है, बस जियोंग के लिए तैयार की गई एक कलाकृति है। इसके अलावा जियोंग की क्षमता का मूल्य बढ़ने पर इस 9 गुना में अभी भी लगातार सुधार किया जा सकता है। यह मानते हुए कि जियोंग की वर्तमान गति है, तो इस चीज को पहनना होगा। भविष्य में जब जियोंग की गति बढ़ जाएगी, तो इसे पहनने से यह बन जाएगा। विरूपण साक्ष्य शब्द बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। इस चीज को पहनकर जियोंग निश्चित रूप से चुनौती को पार करने में सक्षम होगा। जियोंग के लंबे बालों को सहलाते हुए झांक यानी मन ही मन सोचने लगी, उसे समय रहते निरोंगरों को झूठ-झूठी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है? व्यवस्था ने लगभग उसकी पूजा की। मैंने अभी जियोंग के साथ कुछ करना समाप्त किया है। अभी तक कोई नहीं जागा। झांक यानी ने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया है कि झूठ-झूठी और निरोंगरों के साथ आगे क्या होगा। मुझे कहना होगा कि लव सेंट अद्भुत है। जो लोग इतने शक्तिशाली हैं, वे अब इंसानों की तरह दिखते भी नहीं हैं। जियोंग ने झांक यानी की हरकतों को महसूस किया। अंत में जाग गया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने झांक यानी की अभिव्यक्ति देखी जो आधी मुस्कुरा रही थी लेकिन मुस्कुरा नहीं रही थी। तभी उसके छोटे से चेहरे पर अचानक 2 लालिमाएं उभर आईं और उसने शर्माते हुए जल्दी से रजाई खींची। तुम क्या कर रहे हो? आउच! अरे, तुम्हारी इतनी शर्म करने की उम्र ही क्या है? झांक यानी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप इसे पहले से ही नहीं समझते हैं? जियोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह और भी शर्मसार हो गई और उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। झांक यानी खुश था। आप शुरुआत में बहुत सक्रिय थे। क्या आप इतने शर्मीले हैं? तुम या कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। जियोंग ने अपना चेहरा ढक लिया और शर्म से चिल्लाई। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी उठना होगा क्योंकि अब मीटिंग का समय हो गया है। झांक यानी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 162 क्या यह एक आत्मा मार्गदर्शक है? अध्याय 162 क्या यह एक आत्मा मार्गदर्शक है? आह! जियोंग ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और खिड़की से बाहर देखा। निश्चित रूप से सूरज पहले ही पश्चिम में डूब चुका था और डूबने ही वाला था। उफ! जियोंग ने जल्दी से रजाई खोली और कपड़े ढूंढे। इस बार मैंने रजाई उठाई। वाह! अचानक झांक यानी के सामने सफेद फूलों का एक खेत दिखाई दिया। झांक यानी बुरी तरह हंसा। आप! जियोंग क्रोधित और शर्मिंदा था। तुम पीछे मुड़ो। नहीं नहीं नहीं, मत देखो। लेकिन झांक यानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखता रहा। हे भगवान! क्योंकि जियोंग ने 4 नहीं कहा, एक दोहरा नकारात्मक हाँ है। तब चतुर्थ निषेध दोहरा निषेध है, जो स्वाभाविक रूप से पुष्टि भी है। हमें ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ये पहले से ही है। झांक यानी ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोंग 2 सेकंड के लिए चुप हो गई। उसका छोटा चेहरा लाल सेब की तरह पूरी तरह से लाल हो गया। लेकिन वह अब संकोची नहीं है। इसके बजाय उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें देखने दो, तुम्हें बहुत कुछ देखने दो। इतना कहने के साथ ही उसने अब खुद को नहीं ढका, बल्कि जल्दी से कपड़े पहन लिए। जियोंग को तैयार होते देखना शब्द के हर मायने में वास्तव में खुशी है। उन दोनों के कपड़े पहनने के बाद झांक यानी ने अपनी बाहों से ग्राहक निकाला और जियोंग को दे दिया। इस चीज का स्वरूप वास्तव में बहुत लड़कियों जैसा है। वह इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता है और यदि वह इसका उपयोग करता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। और यह जियोंग के साथ बिल्कुल मेल खाता है। जियोंग की अपनी मार्शल स्पिरिट एक खरगोश है और वह बिना किसी समस्या के खरगोश के कान का हेडबैंड पहनती है। किसी को भी यह अनुचित या संदेहास्पद नहीं लगेगा। ये बहुत सुंदर है। जियोंग ने तुरंत इसे खुशी से ले लिया। इस तरह की अंतरंगता के बाद जियोंग अब झांक यानी के उपहारों के प्रति विनम्र नहीं था। दरअसल मैं पहले बहुत विनम्र नहीं था, लेकिन अब तो और भी कम विनम्र हो गया हूं। ये तो अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि वह झांक यानी को एक बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं मानती है। इसे पहनो और इसे आजमाओ। झांक यानी मुस्कुराया। हाँ, जियोंग खुशी से दर्पण के पास गया और उसे लगा दिया। बाएं और दाएं देखते हुए जितना अधिक मैंने देखा उतना ही खुश होता गया। वाह! ये बहुत सुंदर और प्यारा है। मुझे ये बहुत पसंद है। जिसके बारे में बोलते हुए उसकी अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बदल गई। ये सही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा शरीर हल्का हो गया है? आपको और क्या लगता है? झांक यानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मेरा सिर साफ और स्पष्ट हो गया है। यह एक अवर्णनीय एहसास है, लेकिन ये बहुत आरामदायक लगता है। फिर उसने अचानक कुछ सोचा, अपने सिर पर लगे हेयरबैंड को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ आश्चर्य से झांक यानी की ओर देखा। ये हेयरबैंड, ये सही है। झांक यानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक आत्मा मार्गदर्शक है। इसे पहनने के बाद यह आपकी गति, संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया क्षमता को 3 गुना कर सकता है। जियोंग स्तब्ध रह गया। यदि आप आत्मिक शक्ति का संचार करते हैं और उसके प्रभाव को सक्रिय रूप से सक्रिय करते हैं, तो जो प्रभाव मैंने अभी बताया है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब आप सक्रिय रूप से आत्मिक शक्ति का संचार करते हैं और उसे सक्रिय करते हैं, तो आप गति को 9 गुना तक बढ़ा सकते हैं। संवेदनशील और उत्तरदायी 10 मिनट तक रहता है, 10 मिनट तक ठंडा रहता है। मेरे भगवान! जियोंग ने कहा और अवचेतन रूप से कांपते हाथों से हेयरबैंड उतार दिया। ये बहुत बढ़िया है। मैं ऐसी चीज को देने का साहस कैसे कर सकता हूं जो शक्तिशाली नहीं है? झांक यानी खुश था। ये कुछ ज्यादा ही कीमती है। जियोंग ने कहा और झांक यानी की ओर देखा। क्या तुम सच में इसे मुझे देना चाहते हो? झांक यानी ने बात नहीं की, लेकिन उसे अपनी बाहों में गले लगाया और उसके माथे को चूमा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देने को तैयार हूं। वैसे भी यह मुझे आपके साथ सेक्स करने के बाद मिला है, इसलिए इसे आपको देने में कोई बुराई नहीं है। जियोंग का दिल अचानक शहद जैसा मीठा महसूस हुआ। फिर उसने झांक यानी को कसकर गले लगा लिया। जब दोनों सोल फाइटिंग अरेना के गेट पर दिखाई दिए, तो उन्होंने तुरंत स्ट्रीट में सभी का ध्यान आकर्षित किया। दाई मुबाई ने पूछा, अरे तुम दोनों आज दोपहर को कहां थे? झूठ झूठी और निंग रोन बहुत उत्सुक थे और उन्होंने तुरंत जियोंग के सिर पर हेयरबैंड को देखा। चीनी लालटेन की रोशनी में यह हेयरबैंड धुंधली और चमकदार रोशनी प्रतिबिंबित करता था। पहली नजर में यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। जब जियोंग ने होटल छोड़ा तो उसके पास ये चीज नहीं थी। यह अब क्यों मौजूद है? केवल एक ही उत्तर है। उसने इसे स्वयं खरीदा। फिर उन दोनों ने थोड़ी ईर्ष्या से झांक यानी की ओर देखा। लेकिन जल्द ही वे सभी राहत महसूस कर रहे थे। जियोंग ने सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक झांक यानी का अनुसरण किया, इसलिए झांक यानी के लिए सबसे पहले जियोंग के लिए कुछ खरीदना सामान्य था। भविष्य में भी यह उनके पास होगा, निश्चित रूप से। इससे पहले कि झांक यानी जवाब दे पाता, जियोंग ने जवाब देने की पहल की। मैं हर दिन होटल में रहकर थोड़ा उब गया था, इसलिए मैं कुछ स्वादिष्ट खाना खाने और खरीदारी करने के लिए बाहर चला गया। झांक यानी ने उसकी ओर देखा और जियोंग ने भी उसकी ओर देखा। झांक यानी उसकी आंखों में हजारों शब्द देख सकती थी। निंग रोंग और झूठ झूठ ने बात नहीं की। दरअसल इस समय उन दोनों के हाव भाव से वे पहले ही कुछ बता सकते थे। जिन लोगों ने सेक्स किया है और जिन लोगों ने सेक्स नहीं किया है, उनका आचरण बिल्कुल अलग है। मैं इसे केवल महसूस कर सकता हूं, लेकिन इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। एक समझदार व्यक्ति इसे आसानी से देख सकता है। उदाहरण के लिए दाई मुबाई और ऑस्कर। ओह, मैं टहलने के लिए बाहर गया था, तो यह वही है। दाई मुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा।
ऑस्कर ने दाई मोबाइल की टुटी की ओर देखा और बुरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, हमने कुछ स्वादिष्ट खाना भी खाया। क्या स्वादिष्ट खाना? ग्रीन सॉसेज। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है, तुम अकेले हो जो बहुत ज्यादा बात करते हो। झांग पियानी हंसे और डांटे, हा 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 हा। दोनों एक साथ हंसे। ठीक है, मूड बदलना अच्छी बात है। आपको आज रात के खेल में अपने प्रयास जारी रखने होंगे। आइए अंदर जाएं और साइन अप करें। बोलना समाप्त करने के बाद फ्लेंडर सबसे आगे स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में चला गया। झांग पियानी लड़कों के समूह में लौट आया और जियोगु लड़कियों के समूह में लौट आया। जियोगु, आप आज दोपहर को कहां खरीदारी करने गए थे? निंगरोंगरोंग ने तुरंत पूछा। जियोगु ने कहा, मैं किसी विशेष स्थान पर नहीं गया, बस शहर में घूमता रहा। झू झुकिन ने कहा, मैं भी खरीदारी के लिए जाना चाहता हूं। निंगरोंगरोंग ने कहा, तो फिर कल साथ चलें। झू झुकिन ने सिर हिलाया। ठीक है। निंगरोंगरोंग ने जियोगु के सिर पर लगे हेडबैंड को देखा और कहा, जियोगु, चलो कल एक साथ खरीदारी करने चलते हैं। मैं बस आपके जैसा हेडबैंड खरीदना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह बहुत सुंदर है। साजिश रचने वाली लड़की ऐसी ही होती है। एक वाक्य ने जियोगु को खुद को रोक पाने में लगभग असमर्थ बना दिया। ये हेडबैंड उसे झांग पियानी ने दिया था। वह कैसे जान सकती है कि उसने इसे कहां से खरीदा है? उसने एक पल के लिए सोचा और बस कहा, ये हेडबैंड वास्तव में पियानी ने मुझे दिया था। मुझे नहीं पता कि उसने इसे कहां से खरीदा था। निंगरोंगरोंग और झू झुकिन ने एक दूसरे को बहुत गुप्त रूप से देखा। खर्राटे लेना, यह अपेक्षा के अनुरूप है। ठीक है, बस ये सोचिए कि आप मालिक हैं और आप पहले उपहार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक पल इंतजार करें। निंगरोंगरोंग एक जानकार व्यक्ति हैं। ध्यान से देखने के बाद उसे पता चला कि जियोगु का हेडबैंड कोई साधारण सजावट नहीं थी। यहाँ आत्मशक्ति में उतार चढ़ाव होता रहता है। क्या ये हो सकता है? क्या यह एक आत्मा मार्गदर्शक है? इस अध्याय का अंत अध्याय 163 दरवाजे पर पहुंचा दिया गया। अध्याय 163 दरवाजे पर पहुंचा दिया गया। बाद में निंगरोंगरोंग ने निर्णय लिया, जियोगु के सिर पर हेडबैंड निश्चित रूप से एक आत्मा मार्गदर्शक है। यहाँ तक कि बगल में मौजूद झू झुकिन ने भी इस पर ध्यान दिया। आखिरकार वे जियोगु से बहुत परिचित हैं। जियोगु की आत्मा की शक्ति के उतार चढ़ाव को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। परिणामस्वरूप जियोगु के शरीर में अब एक अजीब और शक्तिशाली आत्मा शक्ति का उतार चढ़ाव है और इस आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव का स्रोत जियोगु के सिर पर लगा हेडबैंड है। इसलिए यह एक आत्मा मार्गदर्शक होना चाहिए। ये किसी प्रकार की बाहरी आत्मा की हड्डी नहीं हो सकती है ना? सच कहूं तो भले ही वह झांग पियानी जितना मजबूत हो, निंगरोंगरोंग और झू झुकिन को विश्वास नहीं था कि उसे कोई बाहरी आत्मा की हड्डियां मिल सकती हैं। आखिर वो चीज इतनी कीमती और दुर्लभ है कि शायद राज परिवार के पास भी नहीं होगी। बेशक बहुत पहले इसमें निश्चित रूप से एक होगा। आखिरकार बहुत पहले इसमें माहिर है और उनके पास कई तरीके हैं। लेकिन यहाँ समस्या फिर से आती है। झांग पियानी को इस प्रकार का आत्मा मार्गदर्शन कहां से मिला? सबसे पहले उपस्थिति बहुत सुंदर और प्यारी है। आत्मशक्ति के उतार चढ़ाव की दृष्टि से उससे जुड़े गुण निश्चय ही कमजोर नहीं है। इस प्रकार का आत्मा मार्गदर्शन उपकरण भले ही आक्रमण प्रकार का न हो, निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान है। आखिर कौन सी लड़की इतने खूबसूरत सोल गाइड को मना कर सकती है? क्या ये झांग पियानी के परिवार से पालित आत्मा उपकरण हो सकता है? आखिरकार उन्हें भी झांग पियानी की एक निश्चित समझ है। हालांकि झांग पियानी एक अनाथ है, लेकिन अनाथ होने से पहले झांग परिवार भी एक अमीर कबीला था। लेकिन बाद में कुछ अज्ञात कारणों से यह नष्ट हो गया और पूरे परिवार में केवल म्याऊं म्याऊं ही बचे थे। एक धनी कबीले के रूप में कुछ पारिवारिक खजाने अवश्य होने चाहिए। परिवार के एकमात्र शेष सदस्य के रूप में ये निश्चित रूप से झांग पियानी के हाथों में होगा। तो झांग पियानी ने अपने परिवार से प्राप्त खजाना जियोगु को दे दिया। क्या इसका मतलब यह है? क्या उसने पहले से ही अपने दिल में ये तय कर लिया है कि जियोगु उसकी पत्नी है? इस बारे में सोचो। निंगरोंगरोंग नाक में दर्द के साथ लगभग रोने लगा। क्या मेरे पास कोई मौका नहीं है? लेकिन जल्द ही उसका मन शांत हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। जियोगु सबसे बड़ा होगा। वो तब तक नहीं लड़ सकती जब तक वो झू झुकिन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। इस बारे में सोचो। उसने झू झुकिन पर भी गुप्त रूप से नजर डाली, लेकिन मुझे इसकी उसी समय उम्मीद नहीं थी। झू झुकिन ने भी देखा। दो लोगों की आंखें शून्य में मिली और इस क्षण एक चिंगारी सी लग रही थी। निंगरोंगरोंग को नहीं पता था कि झू झुकिन क्या सोच रहा था। खैर चाहे कुछ भी हो, उसे नंबर 2 मिलना ही चाहिए। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में जियोगु बिल्कुल भी नंबर 1 नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस जीवन में नंबर 1 विनम्र में गिरान होगी। डॉट 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 डॉट। खेल के बाद होटल लौटने के बाद झांग पियानी ने तानसेन को देखा जो अपना मोजा उतार रहा था। मैंने मन में सोचा कल से शुरू करके आखिरकार मुझे अब इस परेशान करने वाले तानसेन को नहीं देखना पड़ेगा। महिला वस्त्र बॉस की अवधि कल तक है। अधिकतम क्या के प्रभाव में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। हालांकि झांग पियानी ने तानसेन को कुछ नहीं बढ़ता प्रभाव दिया, लेकिन इसे अस्थायी रूप से निलंबित भी किया जा सकता है। कुछ दिनों में चैन सैन सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो फिर पहले चैन सैन और यू शाओगेन को कुछ दिनों के लिए शांति से रहने दें। तीनों श्रेष्ठ सुंदरियों को नीचे ले जाओ और फिर उन्हें धोखा देना जारी रखो। लड़कियों को उठाना बस एक साइड स्टोरी है और जीवन में एक मजेदार इजाफा है। ज़ियाओगेन और तानसेन शाश्वत विषय और मुख्य पंक्ति हैं। शेष प्रश्न यह है कि पहले कौन आता है, निंगरोंगरोंग या झू झुकिन? झांग पियानी ने कुछ देर सोचा और निंगरोंगरोंग और झू झुकिन को इस प्रश्न का उत्तर खुद तक करने देने का फैसला किया। देखते हैं दोनों में से कौन पहले पहल करता है। सिस्टम ने कहा, जैसी कि उम्मीद थी, मेरे मेजबान को निष्क्रिय रहना सबसे ज्यादा पसंद है। आप मुझे जानते हैं। झांग पियानी मुस्कुराया, लेकिन सवाल यह है कि आपने पहले ही ज़ियाओगु को प्यार का प्रतीक देने की पहल कर दी है। क्या वे आपका पीछा करना जारी रखेंगे? प्रणाली बहुत अजीब है। यदि आधुनिक महिलाओं की तर्क पर आधारित है, तो आपके पास मास्टर है। उनकी जैसी सामान्य लड़कियां मेरा पीछा नहीं करती रहेंगी। आखिरकार वे हरी चाय या घड़ियां नहीं हैं। झांग पियानी ने सिर हिलाया। दरअसल जब तक लड़की की पहले से कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, तब तक वो उसका पीछा करता रहता है। ज्यादातर ग्रीन टी या सेक्स के लिए। बदमाश भी हैं। हालांकि तीनों के बीच मतभेद है। हरी चाय और घड़ियां दूसरों को पसंद नहीं आती, बस जबर करना या नष्ट करना चाहते हैं। बदमाश लड़की बस कैसी और कैसी के पैसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। झांग पियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आपने आधुनिक महिलाएं भी कहा, लेकिन वो जैसी महिलाएं आधुनिक महिलाएं नहीं हैं। मत भूलो, यहाँ अभी भी स्पष्ट रूप से धनी कबीले हैं, शाही परिवार और रईस हैं और एक स्पष्ट विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है जिसे हर कोई पहचानता है। इसलिए इस जगह पर पुरुषों के लिए 3 पत्नियां और 4 रखेले रखना सामान्य बात है। यहाँ आधुनिक समाज की तरह गुप्त रहने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को रखेल बनने में शर्म नहीं आएगी क्योंकि यहाँ की यही परंपरा है। समझ गया। सिस्टम ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी आदतन सोच बदलनी होगी और अपना रंगीन चश्मा उतारना होगा। झांग पियानी ने पुराने ढंग से और बड़ी ईमानदारी से कहा, युवा आदमी, तुम्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और बहुत कुछ सीखना है। यदि सिस्टम एक इंसान होता तो यह निश्चित रूप से झांग पियानी को एक बड़ी नजर देता। एक प्रणाली के रूप में मेजबान ने वास्तव में मुझे एक सबक सिखाया। टीएस टीएस टीएस। तो क्या तुम्हें ये परंपरा पसंद है? सिस्टम ने पूछा, मुझे ये पसंद है या नहीं, इससे क्या फायदा? मैं इसे बदल नहीं सकता। आपको उन लोगों से पूछना होगा जिनके पास इसे बदलने की क्षमता है, जैसे कि सम्राट और पोप। सिस्टम ने बोलती बंद कर दी। झांग पियानी ने हंसते हुए कहा, छोटे आदमी, तुम अभी भी मेरी सेना पर विजय प्राप्त करना चाहते हो। अरे अरे, तुम अभी भी जवान हो। आधी रात में झांग पियानी अपने सपने से जाग गया। काफी देर तक शांत नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने एक और सपना देखा था जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरा चेहरा लाल हो गया। अरे, ये बड़ा आदमी कभी-कभी बहुत अधिक मानसिक क्षमता अच्छी नहीं होती। नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और सो नहीं सका। मुझे हमेशा लगता था कि कमरा बहुत भरा हुआ है। तो झांग पियानी बस बिस्तर से उठ गया और बाहर चला गया। आराम करने के लिए वापस जाने से पहले शांत होने के लिए रात की हवा का आनंद लेने का इरादा किया। परिणामस्वरूप जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरी आंखें कोने से बाहर लेने पर झुकी हुई पतली आकृति दिखाई दी। यह अभी भी झू झुकिन है। झांग पियानी थोड़ा अजीब है। जब भी मैं बाहर जाता हूं तो इस छोटी लड़की से मेरी मुलाकात क्यों हो जाती है? क्या उसे रात को नींद नहीं आती? क्या आप सचमुच रात के उल्लू हैं? जब झू झुकिन ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक आकर्षक मुस्कान आ गई। ये सही है, यह आकर्षण से भरा है। झांग पियानी ने सोचा कि उसने इसे गलत देखा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झू झुकिन, जो हमेशा खुद को एक हिंसक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करती थी, उसके चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति होगी। फिर नींद नहीं आएगी। झू झुकिन ने झांग पियानी से संपर्क किया और फुसफुसाए, हाँ तुम भी? झांग पियानी ने पूछा। झू झुकिन ने सिर हिलाया। फिर उसने दूर तक चमकते हुए रोशनी वाले क्षेत्र को देखा और फिर झांग पियानी की ओर देखा। झांग पियानी तुरंत समझ गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 164 मैं कहता हूं कि मेरे दिल में केवल आप हैं। अध्याय 164 मैं कहता हूं कि मेरे दिल में केवल आप हैं। सोटो सिटी बेस सिटी। हालांकि यह आधी रात के करीब था, फिर भी जगह पर लोगों की हलचल थी और तेज रोशनी थी। किसने कहा कि दुल्हो लोगों की नाइट लाइफ केवल गोलान और भूमिगत आत्मा से लड़ने वाले मैदानों में ही जा सकती है? हालांकि झांग पियानी अब केवल यही सोच सकता है कि झू झुकिन के साथ कार्य को कैसे पूरा किया जाए। यह एक दुर्लभ अवसर है जो आपके दरवाजे पर आता है, लेकिन झू झुकिन के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ मजेदार कैसे हो सकता है? आखिरकार यदि आप इस तरह का काम अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तो यह आत्मपराजय होगी और आप चावल खो देंगे। रणनीति के बारे में सोचते समय झू झुकिन ने अचानक पूछा, आप और जियोगु आज दोपहर कहां गए थे? बाहर घूमने जा रहा हूं। झांग पियानी ने कहा। झू झुकिन रुका और उसने झांग पियानी को अपनी बड़ी खूबसूरत आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक चालाक रोशनी थी। क्या तुम सच में सिर्फ घूमने निकले थे? नहीं तो? झांग पियानी ने कंधे उचकाए और पूछा। जब तक जियोगु दोपहर में जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहता, किसी और को पता नहीं चलेगा। उसे बस इतना भरोसा है, क्योंकि लुटेरे का नक्शा वहां था। वह जानता था कि जब वह और जियोगु बाहर मौज मस्ती कर रहे थे, कोई उन्हें देख नहीं रहा था, कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। और अगर जियोगु ने उसे बताया होता, तो झू झुकिन संभवतः उसके साथ नहीं घूमता। झू झुकिन की आंखों में निराशा की झलक दिखी और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये सही है, आपने मुझे क्यों बताया कि जब आप बाहर गए थे तो आप और जियोगु क्या कर रहे थे?
मुझे ये जानने का क्या अधिकार है? झांग तियानी स्तब्ध रह गया। ओह, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसके बाद जू छुकुन अचानक आगे बढ़े और झांग तियानी को गले लगा लिया। झांग तियानी इस कदम से हैरान रह गया। अच्छा लड़का, पिछली बार जब वे दोनों डेट पर गए थे तो उन्होंने बस अपने हाथों के पिछले हिस्से को अस्थायी रूप से रगड़ा था। क्या तुम अब मुझे गले लगाने के लिए तैयार हो? है ना? इसे इतनी तेजी से विकसित नहीं होना चाहिए, है ना? क्या ये संभव है कि जू सुकिन की ठंडी उपस्थिति के नीचे एक उग्र और अनियंत्रित दिल है? उसने तुरंत मारोडा का नक्शा खोला और उसकी जांच की। आसपास कोई संदिग्ध लोग नहीं है। जियोबू, निंग रोंगरोंग या श्रेक के अन्य लोग अभी भी होटल में थे और वहां से नहीं हटे। झांग तियानी ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से निंग रोंगरोंग ने इस बार उसका पीछा नहीं किया। अन्यथा अगर उसने इसे खोज लिया तो ये बहुत मुश्किल होगा। झांग तियानी के अस्तित्व के कारण तानसेन अभी भी अविवाहित है। इसलिए यदि निंग रोंगरोंग ने झांग तियानी को छोड़ दिया तब इसकी बहुत संभावना है कि उसे तानसान में दिलचस्पी हो जाएगी, क्योंकि तानसान का छिपा हुआ हथियार वो उपकरण है जिसकी बाबुलेस संप्रदाय को तत्काल आवश्यकता है। भविष्य में निंग फैंगजी द्वारा बड़ी मात्रा में छिपे हुए हथियार खरीदने की साजिश निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। इस साजिश के पूर्वाभास के साथ निंग रोंगरोंग ने फिर से झांग तियानी को छोड़ दिया। फिर यह संभव है कि दोनों लोग एक साथ मिल जाएंगे। आखिरकार मूल कथानक में यदि जियोबू और ऑस्कर नहीं होते, यदि टेंसेन बेहतर होता तो निंग रोंगरोंग निश्चित रूप से टेंसेन के साथ होता। अपनी ताकत या स्थिति के बावजूद ये दोनों लोग एक अच्छे मेल हैं। ये देखकर कि निंग रोंगरोंग पास में नहीं था, झांग तियानी ने राहत की सांस ली। इस समय उसने झू छुकी की फिर से धीमी आवाज सुनी। मुझे बताओ, क्या तुमने और जियोबू ने दोपहर में कुछ किया? उसका सिर झांग तियानी की बाहों में गहराई से दबा हुआ था और जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन झांग तियानी उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हाँ, हम टहलने के लिए बाहर गए थे। फिर झांग तियानी ने महसूस किया कि झू छुकिन की बाहें उसे जोर से पकड़ रही थी। क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? झांग तियानी चुप था। इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर जियोबू ने किसी को नहीं बताया होता तो झू छुकिन को कभी पता नहीं चलता कि उस दोपहर क्या हुआ था। लेकिन झू छुकिन का ऐसा मतलब क्यों है जैसे कि वह पहले से ही जानता हो? क्या ये संभव है कि उसमें अभी भी लोगों के दिलों को देखने की कुछ क्षमता है? या हो सकता है कि जियोबू का सूती कमरबंद वाला बड़ा मुंह पहले ही यह कह चुका हो? क्या आप नहीं कर सकते? सबसे पहले झांग तियानी ने सोचा कि झू छुकिन उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि झू छुकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वह उसे धोखा दे रहा है। इसके अलावा झू छुकी के इरादे को देखते हुए अगर झांग तियानी सच नहीं बताता है तो झू छुकिन उससे अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे तो दोनों का रिश्ता यही खत्म हो सकता है। दुविधा, लेकिन दूसरे के बाद झांग तियानी के पास पहले से ही इससे निपटने का एक तरीका है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या आपने पहले ही इस पर ध्यान दिया है? झांग तियानी ने कहा। तभी उसने महसूस किया कि झू छुकिन का नाजुक शरीर उसकी बाहों में कांप रहा है। ऐसा लगता है कि आपने सचमुच कुछ किया है। झू छुकिन ने कहा। हाँ, झांग तियानी ने कहा। फिर झू छुकिन ने बात करना बंद कर दिया और वे दोनों चुप हो गए। पैदल यात्री लगातार आ जा रहे थे और अधिकांश लोगों ने दीपक की छाया के नीचे छिपे हुए लोगों के जोड़े को एक दूसरे को गले लगाने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि यह कितना समय हो गया है। झू छुकिन ने अचानक कहा। मुझे भी ये चाहिए। झांग तियानी को एक पल के लिए समझ नहीं आया क्योंकि झू छुकिन की आवाज बहुत धीमी थी। आपने क्या कहा? मैंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। टस आउच, सिस्टम अवाक था। झू छुकिन बहुत शर्मिंदा थी। किसी लड़की के लिए ऐसी बात कहना शर्मनाक होगा। परिणामस्वरूप झांग तियानी ने अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं सुना था और उसे इसे फिर से कहने के लिए कहना पड़ा। टीएसके कष्टप्रद, लेकिन इस समय झू छुकिन ने फिर भी साहस जुटाया और जोर से कहा। मैंने कहा, ये ठीक है। ओह, ठीक है, झांग तियानी ने कहा। झू छुकिन बहुत गुस्से में है। ये व्यक्ति आमतौर पर इतना स्मार्ट क्यों दिखता है? अब तुम इतने धीमे क्यों हो? यह आदमी बहुत परेशान करने वाला है। तभी जब झू छुकिन ने गुस्से में झांग तियानी की बाहों को छोड़ना चाहा, झांग तियानी अचानक झुकी और उसके कान में कहा, ठीक है। झू छुकिन स्तब्ध रह गया। क्या? झांग तियानी ने उसकी ठुड्डी पकड़ी, उसकी बड़ी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जब तक आप चुप हैं, मैं तैयार हूं। झू छुकिन स्तब्ध रह गया। फिर उसने अचेतन रूप से कहा, तो आपने सुना? झांग तियानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर चली गई। जल्दी से दोनों एक होटल के प्रवेश द्वार पर आए। हालांकि झू छुकिन ने पहले ही निर्णय ले लिया था जब मामला वास्तव में सामने आया। वह अभी थोड़ी घबराई हुई थी। एक अछूती लड़की ऐसी दिखती है। झांग तियानी ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, याद रखें, अपने आप को किसी भी चीज के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हमेशा वह व्यक्ति बनना चाहिए जो खुद से सबसे अधिक प्यार करता है। फिर उसने झू छुकिन को गंभीरता से देखा और जारी रखा। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप दाएं मोबाइल से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको केवल यही सलाह दे सकता हूं कि आप ऐसा न करें। यह इसके लायक नहीं है। झू छुकिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और तुरंत समझ गए कि उनका क्या मतलब था। इसके बाद उसके चेहरे पर दो लालिमाएं दिखाई दी और वो फुसफुसाकर बोली, मैंने खुद के साथ जबरदस्ती नहीं की और मैंने किसी से बदला लेने के लिए ऐसा नहीं किया। अब मेरे दिल में केवल आप हैं। झांग तियानी मुस्कुराया। फिर उसने झू छुकिन का हाथ पकड़ा और होटल में चला गया। लानत है, मैंने बस इसी बारे में बात की है। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो आप आदमी नहीं रहेंगे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 165 मेरा मेजबान मनोविज्ञान का मास्टर है। अध्याय 165 मेरा मेजबान मनोविज्ञान का मास्टर है। अगली सुबह जब पूर्व दिशा में मछली के पेट की सफेदी का स्पर्श दिखाई दिया, झू छुकिन अंततः गहरी नींद में सो गए। यह शायद उसकी अब तक की पहली वास्तविक गुणवत्ता वाली नींद थी। उसके लंबे बालों और गुलाबी गालों को सहलाते हुए झांग तियानी मदद नहीं कर सका, लेकिन आहते हुए कहा, युवा लोग अच्छे स्वास्थ्य में हैं और बस ले सकते हैं और सो सकते हैं। बकवास। उनके मन में व्यवस्था की शिकायत हुई। सफेद फूलों को ढकने के लिए झू छुकिन को रजाई से ढके। झांग तियानी खिड़की के पास गया और धीरे-धीरे सफेद होती पूर्व दिशा की ओर देखा। इस समय उनकी मनोदशा अत्यंत सहज और शांत थी। उम्मीद नहीं थी। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। इस जीवन में जियो और झू छुकिन को इतनी जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने पिछले जीवन में सचमुच बहुत सतर्क था। इस समस्या को ठीक करने की जरूरत है। यदि आप बहुत सतर्क हैं तो आप उस तरह के ऊर्जावान युवक की तरह नहीं दिखेंगे, बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखेंगे। बूढ़ा आदमी सोने के सिक्के फोड़ता है। सिस्टम ने कहा, यह विपरीत है। आपको वही होना चाहिए जिसने मुझे सोने के सिक्के दिए। खूनदान। झांग तियानी ने अपनी आंखें घुमाई। सिस्टम सचमुच बहुत वफादार आदमी है। बस पैसे का जिक्र करो। वह तुरंत चुप हो गया और फिर कभी एक शब्द भी नहीं बोला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आदमी पानी को उड़ाने के लिए नहीं आया है, जो कि झांग तियानी बिल्कुल चाहता है। उसने खुद को आराम देने के लिए इस समय शांतिपूर्ण और आरामदायक मनोदशा का लाभ उठाया। अभी कुछ समय पहले मैंने झू छुकिन के साथ एक सपना देखा था। आज सपना सच हो गया। अरे हाँ, जीवन वास्तव में अनित्य है। अगर दाई मुबाई को ये पता होता तो मुझे नहीं पता कि वह क्या सोचते। लेकिन संभवतः मेरे पास बहुत अधिक विचार नहीं होंगे, क्योंकि दाई मुबाई अब उस तरह के जीवन में लौट आई है जब वह झू छुकिन के नहीं आने से पहले थी। हर दिन जब मेरे पास खाली समय होता है तो मैं होटल छोड़ देता हूं और एक दूसरे को गले लगाने के लिए गोलान जाता हूं। हालांकि झांग तियानी के पास वर्तमान में चियांग कार्य नहीं है और वो दाई मुबाई के दैनिक शब्दों और कार्यों की निगरानी नहीं कर सकता है। मुझे नहीं पता कि वह निजी तौर पर झू छुकिन के बारे में क्या सोचता है, लेकिन उनसे बातचीत में झांग तियानी उसे सुन सकता है। इसे देखने के बाद वह बहुत आराम और आरामदायक जीवन जीते हैं। इसके अलावा उनकी इच्छा के अनुसार उसे ये भी महसूस हुआ कि हर दिन अलग-अलग लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना, झू छुकिन के साथ अकेले सेक्स करना बेहतर होगा। बेहतर बनो, ये उनके वास्तविक शब्द नहीं है, लेकिन उनका यही मतलब है। एक पेड़ छोड़ो और एक बड़ा जंगल पाओ। टीएस इतनी दूर रहने और इस स्तर का पता लगाने के बाद दाई मुबाई को जीवन में एक विजेता माना जा सकता है जिसने एक संपूर्ण जीवन जिया है। जहां तक झांग तियानी की बात है, झांग तियानी निश्चित रूप से अलग-अलग लड़कियों के साथ सेक्स करेगा, लेकिन फर्क ये है, झांग तियानी का चरित्र दाई मुबाई से अधिक होना चाहिए। कम से कम दाई मुबाई के साथ यौन संबंध रखने वाली महिलाएं अपेक्षाकृत सामान्य थी, जिनकी स्थिति या सामाजिक प्रभाव बहुत कम था। और वो लड़की जो झांग तियानी के साथ मस्ती कर रही है, कम से कम यह महिला सहायक भूमिका के स्तर का होना चाहिए। कोई भी महिला पात्र जो मूल कथानक में दिखाई दी हो और सहायक भूमिका स्तर या उससे ऊपर पहुंच गई हो, जो युवा हो, सुंदर हो और उसका फिगर अच्छा हो, या जो युवा न हो लेकिन सुंदर फिगर और अच्छा फिगर रखती हो, कोई बच नहीं सकता। क्या आपने कहा कि इतने सारे महिला पात्रों के साथ जब वे शादी करती हैं तो उन्हें लगातार कई दिनों तक शादी करनी पड़ती है? हाँ, युवा और अनुभवहीन। जब आप शादी कर लेते हैं तो शादी करना असंभव है और झांग तियानी के लिए इस जीवन में शादी करना असंभव है। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आपको पति पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। दूसरे उसे कभी भी बहका नहीं सकेंगे। तो उनका नारा है, बल्कि मुझे सिखाएं कि हरी भरी दुनिया कैसे बने। दुनिया भर के लोगों को मुझसे प्यार करना सिखाना बंद करो। एक घंटे के बाद यह उज्जवल है। झू छुकिन अभी भी सो रहा है। अरे मत कहो। झू छुकिन की सोते हुए शक्ल वास्तव में बिल्ली के बच्चे जैसी दिखती है। छोटी आलसी बिल्ली, उठने का समय हो गया है। झांग तियानी ने कहा। झू छुकिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। झांग तियानी को देखने के बाद उसने अपनी नींद भरी आंखें मली और उठ बैठा। ब्रश, डुआन, सफेद फूलों का एक बड़ा क्षेत्र सामने आया। क्या ये पहले से ही इतना उज्जवल है? मैं सचमुच सो गया। झू छुकिन ने कहा। झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या होगा यदि आप थोड़ी देर और सोएं और मैं कुछ नाश्ता खरीदूंगा? झू छुकिन ने अपना सिर हिलाया और कपड़े पहनने लगा। शर्मीले जियोबू के विपरीत झू छुकिन बहुत उदार दिखे। झांग तियानी की भूख के बिल्ली जैसी निगाहों से नकराते हुए उसने शांति से अपने कपड़े पहन लिए। फिर उसने कहा, फिर मैं पहले वापस जाऊंगा। झांग तियानी उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, चलो एक साथ वापस चलते हैं। झू छुकिन स्तब्ध रह गई। उसका नाजुक शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में अविश्वास की झलक दिखाई दी। बाद में यह अविश्वास भावना और उत्तेजना में बदल गया। तुम सच में मेरे साथ वापस जाना चाहते हो? हाँ, झांग तियानी ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। यह अच्छा है। झू छुकिन उसकी गर्दन गले लगाया और उसके चेहरे पर चुमा। एक कहावत है जो बहुत सही है। इसे कहा जाता है, आपको किसी व्यक्ति को उसकी शक्ल से नहीं आंकना चाहिए। हालांकि जियोबू सप्ताह के दिनों में लापरवाह रहती है, वह एक लापरवाह और उदार लड़की की तरह दिखती है। लेकिन वास्तव में जब चीजें वास्तव में घटित होती हैं तो मैं बहुत शर्मिला हो जाता हूं। हालांकि झू छुकिन आमतौर पर ठंडे या उदासीन होते हैं, लेकिन उनका साथ निभाना बहुत मुश्किल लगता है और यह शर्म की बात है। लेकिन वास्तव में वह बहुत उदार है, शर्मीली या दिखावा करने वाली नहीं।
जहां तक श्रेक से मिली निम्न रोमरों का सवाल है जो सबसे सौम्य और सुंदर दिखते हैं, ज़्यादा जवाब सौम्य और प्यारे, लेकिन वास्तव में वो तीनों लोगों में सबसे अधिक खुले और साहसी भी हैं। खांसी विस्तृत नहीं कर सकता, मैं विवरण में नहीं जा सकता, बस मतलब समझो। रास्ते में झांग तियानी ने नाश्ते के बड़े और छोटे बैग खरीदे। जब दोनों एक साथ होटल लौटे, हर कोई पहले से ही उठ रहा है और उन दोनों की तलाश कर रहा है। किसी को नहीं पता कि वे दोनों कहां गए। ऐसा लगता है कि जियोबू, निंग रोमरोंग और दाई मुबाई सभी को पूर्वाभास और अनुमान था। हालांकि तीनों लोगों के विचार अलग-अलग हैं, लेकिन उन तीनों द्वारा प्रदर्शित मुद्राएं सामान्य से भिन्न नहीं थी। जब मैंने इन दोनों लोगों को एक साथ वापस आते देखा, हर कोई स्तब्ध रह गया। अच्छे लोग, हम वापस एक साथ आ गए हैं। क्या हम किसी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ऑस्कर और माहुंगजुन ने अपने दिल में कहा, क्या ये दोनों लोग एक साथ कुछ करने गए थे? धत तेरी की, धिक्कार है झांग तियानी, तुम मुझे अपने साथ ही नहीं लाए। निंग रोमरोंग ने अपने दिल में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियोबू चुप था। अफसोस दाई मुबाई ने अपने दिल में आह भरी। अरे, आप सब यहाँ हैं। झांग तियानी ने कहा। ऑस्कर दौड़कर आया और चिल्लाया, आह, तियानी, तुम आज इतनी जल्दी उठ गए। क्या तुम नाश्ता खरीदने गए थे? मुझे देखने दो। ओह, बड़े बतख के अंडे का मांस पाई, खट्टे बांस के अंकुर और मसालेदार टोफू दही, अच्छे आदमी। मुझे ये बहुत पसंद है, यही है। तियानी, क्या तुम नाश्ता खरीदने गए थे? जियोबू ने थोड़ा अजीब तरीके से पूछा। आमतौर पर वे नाश्ता करने के लिए होटल की लॉबी में एक साथ इकट्ठा होते हैं। हाँ, मैं यहाँ हर दिन नाश्ता करके थक गया हूँ, इसलिए मैं आज अपना स्वाद बदलना चाहता था, इसलिए मैं इसे आप सभी के लिए लाया हूँ। ऐसा कहने के साथ झांग तियानी ने नाश्ते के बड़े और छोटे बैग अपने हाथ में उठाए। धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, ऑस्कर ने सबसे पहले अपना हिस्सा लिया। माहुंगजुन द्वारा बारीकी से अनुसरण किया गया। थर्ड मास्टर, अरे नहीं, पालक पिता, मैं लंबे समय से इस होटल में नाश्ता करते करते थक गया हूँ। इस समय झू झू की उदासीनता से सबके सामने से गुजरी। झांग तियानी ने तुरंत कहा, अरे अभी मत जाओ, अपना नाश्ता भी ले जाओ। ये दृश्य देखिए, जियोबू, निंग रोमरोंग और दाई मुबाई सभी ने राहत की सांस ली। मास्टर मेजबान, आप मनोविज्ञान के साथ खेलने में माहिर हैं। सिस्टम ने तुरंत घुटने टेक दिए। इस अध्याय का अंत, अध्याय 166 पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर। अध्याय 166 पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर। उदासीनता झू झुकिन का लेबल है। उसका उदासीनता से चले जाना बिल्कुल सामान्य था। और इस बार झांग तियानी उन दोनों के बारे में अन्य लोगों के संदेह को दूर करने के लिए क्या कर सकता है? झू झुकिन को देखें और कुछ न कहें। नहीं नहीं नहीं, आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, एक नजर असंख्य जानकारी प्रकट कर सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? झू झुकिन को जाते हुए न दिखने का नाटक कर रहे हैं। ये और भी अधिक समस्याग्रस्त है। दोनों एक साथ वापस आए और अब झू झुकिन एक शब्द भी कहे बिना चले गए, लेकिन झांग तियानी ने एक शब्द भी नहीं कहा और यहाँ तक कि इसे न देखने का नाटक भी किया। ये यहाँ 300 टन चांदी नहीं है के बराबर है। इसलिए सबसे सही प्रतिक्रिया हमेशा की तरह वही प्रतिक्रिया है। ये कहना आसान है, लेकिन ये करना कठिन है, क्योंकि हर कोई बदमाश नहीं होता। नहीं, वो सब आशिक होते हैं। हर किसी के पास इतनी तराशी हुई अभिनय क्षमता नहीं होती। इस समय झांग तियानी का अभिनय कौशल 10 ऑस्कर के लायक है। इसलिए जब मैंने झांग तियानी को अभी भी झू झुकिन से अपने सामान्य रवैये और स्थिति में बात करते देखा, उपस्थित सभी लोगों को यह महसूस हुआ, इन दोनों लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक संभावना है हम संयोग से बाहर एक दूसरे से टकराए और फिर एक साथ वापस आ गए। झू झुकिन ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। जल्दी करो, झांग तियानी ने कहा, इसे मत देखो, तुम इसे पर्याप्त रूप से नहीं देख पाओगे। सबसे खराब स्थिति में तुम मुझे अगली बार आमंत्रित कर सकते हो। झू झुकिन घूमा, नाश्ते का एक टुकड़ा उठाया और बिना पीछे देखे कमरे में चला गया। जियोबू और निंग रोमरोंग भी जल्दी से आ गए और नाश्ते का एक टुकड़ा ले आए। जब निंग रोमरोंग ने नाश्ता किया तो उसने झांग तियानी की ओर भी देखा। धन्यवाद तियानी, 5 सितारा समीक्षा देना न भूलें। झांग तियानी ने कहा, ठीक है। तीनों लड़कियां छात्रावास में वापस चली गईं। शेष नाश्ता वितरित होने के बाद पांचों लड़के झांग तियानी के कमरे में एकत्र हुए। कारण सरल है, टेंसेन सामान्य स्थिति में लौट आया। सच कहूं तो टेंसेन की ड्रेसिंग शैली सामान्य हो गई। हालांकि शब्द अभी भी थोड़े अटपटे हैं, कम से कम अब वे आंखों के बजाय केवल कानों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए ये तथ्य कि झांग तियानी और झू झुकिन एक साथ वापस आए, इसे केवल एक प्रकरण के रूप में माना जा सकता है। सचमुच यह एक अच्छी बात है। झांग तियानी भी खुश दिख रहा था। उसने तान सान के कंधे को उत्साह से थपथपाया। सांड्रा, आखिरकार आखिरकार आपने सामान्य कपड़े पहन लिए। चलो भी, इस सुधार का जश्न मनाने के लिए आइए वाइन के बजाय बीन दही पिएं और एक घूंट लें। सनी के सुधार पर बधाई। हर कोई एक स्वर में चिल्लाया और फिर मसालेदार टोफू पुडिंग का एक बड़ा घूंट लिया। फिर ऑस्कर ने बीन दही सूप में मिर्च का गला घूंट लिया। ऑस्कर के शांत होने के बाद झांग तियानी ने तानसेन की सिर की ओर देखा। यह अभी भी एक सुनसान जगह थी, एक भी बात नहीं हुए थे। सांड्रा, हालांकि आपकी ड्रेसिंग शैली सामान्य हो गई है, फिर भी आप बहुत मूर्ख हैं। तानसान ने आह भरते हुए कहा, ओह, मुझे नहीं पता कि मेरे बाल कब वापस उगेंगे। ये बहुत कष्टप्रद है, ये बहुत कष्टप्रद है। दाई मुबाई ने कहा, चाहे कुछ भी हो, एक स्थिति सामान्य हो गई है और यह निश्चित रूप से एक एक करके सामान्य हो जाएगी। हम सभी को आप पर भरोसा है। ये सही है, निराश मत हो, आशा मत छोड़ो। झांग तियानी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी स्थिति कब बेहतर होगी। ऑस्कर ने उदास चेहरे से कहा, बहुत समय हो गया, उसने अभी तक अपना गौरव पुनः प्राप्त नहीं किया है और उसका संपूर्ण व्यक्तित्व अधिकाधिक पतनशील हो गया है। निराश मत होइए, झांग तियानी ने कहा, मैं निश्चित रूप से ठीक हो सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से ठीक हो सकता हूँ। डॉट 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 डॉट। लड़कियों के कमरे में जुकिन, तुम इतनी सुबह कहाँ थे? निंग रोमरोंग ने नाश्ता करते समय पूछा। हालांकि जियोबू ने नहीं पूछा, उसकी बड़ी आंखें झू झुकिन पर चमक उठी। जाहिर है वह भी झू झुकिन के जवाब का इंतजार कर रही थी और उसकी निगाहें झू झुकिन की अभिव्यक्ति और आंखों पर टिकी थी और उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती थी। टहलने जा रहे हैं, झू झुकिन ने संक्षिप्त और संक्षेप में उत्तर दिया। बस घूमने जा रहे हो? निंग रोमरोंग ने फिर पूछा। आह, पूरी प्रक्रिया के दौरान झू झुकिन ने उन्हें देखने के लिए अपना सिर नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ नाश्ता करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि कोई समस्या नहीं है, क्योंकि झू झुकिन आमतौर पर भोजन करते समय बहुत गंभीरता से और ध्यान से खाते हैं और शायद ही कभी भोजन से अपनी नजर हटाते हैं। इसलिए जियोबू अपनी आंखों से कुछ भी नहीं पढ़ सका, क्योंकि मूलतः उसकी आंखों को देखना कठिन है और अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मेरे दिल और अवचेतन में इसके बजाय उसे उम्मीद थी कि झू झुकिन कुछ ऐसा कहेगी। झांग तियानी के साथ देख कर जाएं, क्योंकि वह मूर्ख नहीं है। तीनों लड़कियां हर दिन एक साथ रहती हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हम मूल रूप से समझ सकते हैं कि एक दूसरे क्या सोच रहे हैं। निंग रोमरोंग और झू झुकिन को झांग तियानी के लिए जियोबू की भावनाओं का पता था। जियोबू को ये कैसे पता नहीं चला कि वे झांग तियानी के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए जियोबू जानता है, देर सवेर उन दोनों और झांग तियानी के बीच कुछ होगा। अगर ये चीजें पहले हुई होती तो उसका हमेशा लटकता रहने वाला दिल पहले ही जाने में सक्षम होता, क्योंकि वह सचमुच डरती है। वह सचमुच डरती है कि एक दिन, जिस समय वह वास्तव में सबसे खुशी के क्षण में डूबी हुई है, अचानक नीले रंग से एक झटका आएगा जो उसे चौंका देगा। साथ ही उसे ये भी समझ आया, उसकी और झांग तियानी की पहचान हमेशा अलग-अलग होती है। क्या उसका और झांग तियानी का भविष्य में अच्छा परिणाम होगा? यहाँ तक कि उसका कोई भविष्य है या नहीं, यह अभी भी अज्ञात है। साथ ही उसे झांग तियानी के प्रति थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ, क्योंकि वह उसे अपनी पहचान छिपा रही थी। इन कारणों के आधार पर वह झांग तियानी और इन दो लोगों के बीच की चीजों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करेगी। अन्यथा अपने व्यक्तित्व के साथ जो अपनी आंखों में रेत बर्दाश्त नहीं कर सकती, भले ही वह एक अच्छी बहन हो, वह कभी भी अपने झांग तियानी को छूना नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ झू झुकिन की शांत रूप को देखकर निंग रोमरोंग को अपने दिल में संकट की एक अभूतपूर्व भावना महसूस हुई। नहीं किया जा सकता, कदम बढ़ाना होगा, अन्यथा आप तीसरी संतान बन सकते हैं। मैं केबाब ग्लेज़ संप्रदाय की सबसे बड़ी महिला और छोटी राजकुमारी हूँ। बॉस न बनना ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हें एक दिन बनना होगा। इसलिए उसने इन कुछ दिनों में समय निर्धारित करने का निर्णय लिया। उसे एक अवसर ढूंढना होगा या यहाँ तक कि झांग तियानी के साथ अकेले रहने का अवसर बनाना होगा। फिर अपनी भावनाओं को झांग तियानी के सामने प्रकट करना होगा। उसे अब इस पर विश्वास नहीं हुआ। झांग तियानी अपने दरवाजे पर ऐसी उत्कृष्ट स्थिति की पेशकश के प्रति उदासीन होगी। बेशक अगर वह वास्तव में उदासीन होता तो उसे कोई शर्म नहीं होती और यहाँ रहने का कोई रास्ता नहीं होता और वह केवल दुखी होकर ही जा सकती थी। अपना मन बना लेने के बाद निंग रोमरोंग ने बात करना बंद कर दिया और खाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन झू झुकिन क्या सोच रहा था? क्या आप बाहर आकर आज रात फिर से झांग तियानी का इंतजार करना चाहते हैं? हाँ, ये सही है। वास्तव में झांग तियानी जब भी बाहर जाता है तो झू झुकिन से मिलता है। इसका कारण यह है कि वह लगभग हर रात कुछ समय के लिए बाहर इंतजार करती है। बस झांग तियानी के साथ अकेले रहने के मौके का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि तथ्य ये भी साबित करते हैं कि कड़ी मेहनत अंततः रंग लाएगी। फिर लड़कों के कमरे के जीवंत माहौल से अलग लड़कियों के कमरे का माहौल बेहद नीरस और शांत था। नाश्ता एक शांत माहौल में खत्म हुआ जहां उन तीनों ने अपने विचार रखे। इस अध्याय का अंत, अध्याय 167 हैरान करने वाला गुलदाउदी और भूत। अध्याय 167 हैरान करने वाला गुलदाउदी और भूत। झांग तियानी को उम्मीद थी कि निंग रोमरोंग संभवतः शांत बैठने में असमर्थ हो जाएगा और फिर हमला करने की पहल करेगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निंग रोमरोंग इतनी जल्दी पहल करेगा। नाश्ते के तुरंत बाद झांग तियानी ने तानसेन के साथ अच्छी बातचीत नहीं की थी, क्योंकि ड्रेसिंग शैली सामान्य होने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ था। निंग रोमरोंग जियोबू और झू झुकिन को दरवाजे पर ले गया और पूछा, क्या आप आज फिर से खरीदारी करने जाना चाहेंगे? खैर हम कल सहमत हुए थे कि हम आज एक साथ खरीदारी करने जाएंगे। ओह, जब निंग रोमरोंग ने क्लिप को ध्वनिबद्ध किया तो अवज्ञा की कोई भावना नहीं थी। हालांकि यह थोड़ा कृत्रिम लगता है, लेकिन यह वास्तव में टेंसेन की ध्वनि से 10,000 गुना बेहतर है। झांग तियानी ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आदमी, मैंने अभी खाना खत्म किया है, आप इसे पचाने के लिए वापस क्यों नहीं जाते? चलना पाचन में मदद करता है। निंग रोमरोंग ने कहा, हमारे केबाब ग्लेज़ संप्रदाय से बेहतर स्वास्थ्य कैसे बनाए रखा जाए यह कोई नहीं जानता। झांग तियानी ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बारे में क्या? आसेन, जियो, आप लोग बाद में लाओ दाई और लाओमा से बात करेंगे और कहेंगे कि हम सीधे जक्सियन पवेलियन रेस्तरां में दोपहर को मिलेंगे। आसेन, ठीक हो जाएगा, ये सामान्य है, हमें जश्न मनाने के लिए एक साथ भोजन करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑस्कर ने कहा। उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या थी। इसे जांचें। निंग रोमरोंग ने खरीदारी के लिए झांग तियानी के पास आने की पहल की। हालांकि मैं अभी भी जियोबू और झू झुकिन को एक साथ खींचता हूं, लेकिन समझदार नजर वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः इसे देख सकता है।
निंगरोंग एक शराबी था और उसे शराब पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मुख्य लक्ष्य झांग तियान्यू होना चाहिए। झांग तियान्यू बहुत खुश है और मैं इतना खुश कब होऊंगा, ये सोचकर कि उसने अपना गौरव खो दिया है। ऑस्कर और भी अधिक निराश और उदास हो गया। यह मत कहो कि अब उसके पास कोई चूजे नहीं आते, भले ही कोई लड़की उसे ढूंढने आए, वह भी नहीं कर सकता। झांग तियान्यू और अन्य लोगों को जाते हुए देखने के बाद ऑस्कर दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर गया और एक लंबी आह भरी। ओह आसेन, आसेन, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल इस जीवन में ही ऐसा कर सकता हूँ? एक किन्नर बन जाओ, तानसेन ने सांत्वना दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मत बोलो, आप कई महीनों से तियान्यू मार्शल स्पिरिट से उपचार प्राप्त कर रहे हैं। ठीक होने में निश्चित रूप से एक निश्चित समय लगेगा। यह इतनी जल्दी नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है, यह अत्यावश्यक है। ऑस्कर मूर्ख नहीं है, वह स्पष्ट रूप से बता सकता है कि यह तानसेन है जो उसे सांत्वना दे रहा है। तो कुछ देर तक चुपचाप सोचने के बाद वह अचानक उठ बैठा और पूछा, आसेन, मुझे पता है कि आप हमेशा से हर्बल दवाओं के बारे में बहुत जानकार रहे हैं। क्या आप किसी ऐसी जड़ी बूटी या दवा के बारे में जानते हैं जो मुझे सामान्य स्थिति में लौटने में मदद कर सकती है? टेंसेन परेशान दिख रहा था। लिटिल ओ, मैं और तुम भी भाई हैं। अगर वास्तव में तुम्हें सामान्य स्थिति में लाने का कोई तरीका है, तो मैं निश्चित रूप से इसका उपयोग करूंगा, लेकिन जो तरीके मैंने पहले तुम पर इस्तेमाल किए हैं, वे किसी काम के नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, 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 ऑस्कर ने तुरंत कहा, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि एक ऐसी दवा है जो कम समय में आपकी क्षमताओं में काफी सुधार कर सकती है? टेंसेन झिझकते हुए दिखे, सिर हिलाया और कहा, लेकिन उस दवा के बहुत दुष्प्रभाव हैं। यदि आप इसे ठीक से नहीं करते हैं, तो यह आपके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाएगा। यदि यह आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, ये सुनकर ऑस्कर भी सकपका गया। टेंसेन ने आगे कहा, वास्तव में अभी भी बहुत उम्मीद है कि आप अपनी स्थिति से उबर सकते हैं, लेकिन आपकी अधीरता के कारण यदि आप उस तरह की दवा लेते हैं, तो आप जीवन भर ठीक नहीं हो पाएंगे। लाभ हानि से अधिक है। ऑस्कर ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर हो गई। ठीक है, मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूंगा। तानसेन ने सलाह दी, आप बस इसके बारे में मत सोचिए, आपको अब अच्छी तरह से व्यायाम करना चाहिए, अभ्यास के लिए जल्दी उठना चाहिए, धूप में अधिक सेकना चाहिए, यांग ऊर्जा को अवशोषित करना चाहिए और साथ ही आंख पुनर्पूर्ति करने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। ऑस्कर परेशान था। हाँ, मैं हर दिन इस पद्धति का उपयोग करता हूँ, लेकिन ये कभी काम नहीं करती। धैर्य रखें, तानसेन ने प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल को एक दिन में प्रशिक्षित किया जा सकता है और उसके शरीर को एक दिन में बहाल नहीं किया जा सकता है। ऑस्कर ने गहरी सांस ली और अंततः अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। हाँ, आप सही हैं, मैं कायम रहूंगा, धन्यवाद, आसन, डॉट 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 डॉट। इस अवधि के दौरान तानहाओ बिना कोई कदम उठाए जुगलुओं का पीछा कर रहा है। मेरे द्वारा कार्रवाई न करने का कारण ये था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुगलुओ अकेले नहीं, बल्कि अपने अच्छे दोस्त घोस्ट के साथ बाहर गया था। यदि यह सिर्फ जुगलुओ होता, तो तानहाओ इसे आसानी से संभाल सकता था, लेकिन कीको और ओनी के एक साथ होने से ये थोड़ा मुश्किल है। मुख्यतः क्योंकि उनका मिलिट्री स्थैतिक क्षेत्र थोड़ा शक्तिशाली है और सबसे महत्वपूर्ण बात, तानहाओ ने पाया कि जो और बुई ने इस बार जिस गंतव्य पर वह शहर छोड़ा था, वो सोटो शहर प्रतीत होता था। चैनसेन इस समय सोटो शहर में है, इसलिए तानहाओ पीछे हट गया और कार्रवाई नहीं की। वो देखना चाहता था कि सोटो शहर जाकर ये लोग क्या करना चाहते हैं। जिस दिन चैनसेन की ड्रेसिंग शैली सामान्य हो गई, जब झांग तियान्यू और श्रेक सेन ने सोटो शहर की सड़कों पर घूम रहे थे, जू युई और तानहाओ के समूह ने भी एक के बाद एक सोटो शहर में प्रवेश किया। तानहाओ के सोटो शहर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद वह मारवाड़ के मानचित्र की चेतावनी सीमा में प्रवेश कर गया। झांग तियान्यू, जिन्हें मानचित्र प्राप्त हुआ, ने इसे शांति से जांचा और फिर पता चला कि तानहाओ न केवल वापस आ गया है, यहाँ तक कि कीको और ओनी भी आए। ये सही नहीं है। इस समय जू और घोस्ट सेक्स करने के लिए सोटो शहर आए थे। इस समय ये तो साफ है कि इन दोनों शातिर लोगों की कोई साजिश नहीं है। वे यहाँ क्यों हैं? एक ही समय में स्वॉर्ड दुलुओं के अचानक चले जाने से झांग तियान्यू भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। स्वॉर्ड दुलुओं ने अवलोकन समाप्त करने के बाद उसे लगा कि झांग तियान्यू के साथ कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए वह चला गया। ये सामान्य लग रहा था। हाँ, झांग तियान्यू एक तलवार आत्मधारक भी है और प्रतिभा इतनी अच्छी है और ताकत इतनी मजबूत है। स्वॉर्ड दुलुओं के पास उसे अपने शिष्य के रूप में लेने की कोशिश न करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन स्वॉर्ड दुलुओं ने कोशिश नहीं की और झांग तियान्यू से मिलने के लिए आए बिना ही सोटो शहर छोड़ दिया। और अब कीको और ओनी, जिन्हें इस समय सोटो सिटी में उपस्थित नहीं होना था, वे उपस्थित हुए। अंतर्ज्ञान ने झांग तियान्यू को बताया, इस जीवन की कथावस्तु थोड़ी भ्रमित करने वाली लगती है और कुछ बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसे परवाह है। जब तक झांग तियान्यू को कोई समस्या नहीं है, वह तब तक जीवित रह सकता है जब तक वह भगवान नहीं बन जाता और फिर बदला लेने के लिए भगवान के दायरे में जा सकता है। इस जीवन में उसका मुख्य उद्देश्य बदला लेना है, लड़कियों को उठाना और यह सब सोने पर सुहागा है। बाद में झांग तियान्यू को श्रेक सेन के साथ घूमते देखा गया। दरअसल वह जू युई और तानहाओ की हर हरकत को करीब से देख रहा है। जू और बुई सोटो शहर में प्रवेश करने के बाद वे सीधे सोटो शहर के ग्रेट स्पिरिट एरिना के पास होटल गए। वे कुछ देर के लिए रुके। ऐसा लग रहा था जैसे वह या तो किसी को ढूंढ रहा था या कमरा बुक करने की योजना बना रहा था। ये और भी अजीब है, वो उन शहर के नेता व्यापार करने के लिए सोटो शहर आए थे, लेकिन वो सोटो शहर के वुन पैलेस में नहीं रुके, बल्कि एक होटल में रुके। और वो सोल फाइटिंग एरिना के पास एक बेकार होटल में रुका था। ये भ्रमित करने वाला है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 168 कुत्ता, अध्याय 168 कुत्ता। अंततः जू और बुई सोटो सिटी वुन हॉल नहीं गए, बल्कि उस होटल में रुके। इससे पता चलता है कि उन्होंने वास्तव में वहां एक कमरा बुक किया है और वहां रहने की योजना बना रहे हैं। क्या ये संभव है? सिस्टम ने इस समय कहा कि वुन पैलेस ने आप पर ध्यान दिया है और उन्हें आप पर नजर रखने के लिए भेजा है, या यहाँ तक कि आपका अपहरण करने की योजना भी बना रहा है। ये संभव नहीं है। झांग तियान्यू ने सीधे तौर पर इनकार किया। अगर मैंने अपनी ताकत नहीं छिपाई और बीबी डोंग को यह नहीं बताया कि मैं 13 साल का सोल्टी हूँ, तो मुझे ढूंढने के लिए जू और घोस्ट को भेजने के लिए उसे माफ कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, लेकिन मैं अपनी ताकत छिपा रहा हूँ, इसलिए अब मैं सिर्फ 13 साल का आत्मा गुरु हूँ। भले ही मैं बीबी डोंग का ध्यान आकर्षित कर सकूं, लेकिन वह सिर्फ मेरे लिए जू दुलुओ और घोस्ट दुलुओ दोनों को नहीं भेजेगी। उद्धरण चिन्ह, फिर शायद जब स्वॉर्ड दुलुओ आया तो उसे वुन पैलेस के जासूसों ने देखा। बीबी डोंग ने सोचा कि स्वॉर्ड दुलुओ आपके लिए व्यक्तिगत रूप से वहां जा सकता है, इसलिए उसने जू युई को भी व्यक्तिगत रूप से आने के लिए भेजा। एक यात्रा नहीं कर सकते। झांग तियान्यू ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। मुझे अभी भी लगता है कि यह असंभव है और शायद यही कारण नहीं है। वे अचानक और अजीब तरीके से आए। कृपया उन पर नजर रखने में मेरी मदद करें। अच्छा मेजबान, हर दिन इनाम अंक, सिस्टम ने कहा। नीट, झांग तियान्यू ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, सौदा करो। इसलिए इनाम अंक न केवल प्रॉप्स के लिए बदले जा सकते हैं, बल्कि सिस्टम को चीजों में मदद करने की भी अनुमति देते हैं। हालांकि उसे रिवार्ड पॉइंट प्राप्त हुए। अगर उसे कुछ करने के लिए कहा जाता तो उसे कुछ वापस लेना पड़ता। क्या ये पुनर्जीवित किया जा सकता है? डॉट 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 डॉट। दोपहर, जब सियांज रेस्तरां, झांग तियान्यू ने वादे के मुताबिक यहाँ एक निजी कमरा बुक किया और ड्रेसिंग स्टाइल के मामले में तानसेन की सामान्य स्थिति में लौटने का जश्न मनाने के लिए एक टेबल लगाई। जब तानहाओ ने पुष्टि की कि जू और बुई उस होटल में ठहरे हैं, तो वह चुपचाप चला गया और तानसेन को देखने के लिए समय निकाला। जब उन्हें पता चला कि तानसेन अब महिलाओं के कपड़े नहीं पहनती है, तो उनका पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया। बाद में श्रेक के लोगों के बीच आदान प्रदान के माध्यम से उसे पता चला कि तानसेन अचानक अपने आप ठीक हो गया, बिना किसी चेतावनी या कारण के अचानक ठीक हो जाना। फिर मैंने उन अकथनीय और अजीब घटनाओं के बारे में सोचा जो अन्य लोगों ने पहले अनुभव की थी। उसे अचानक लगा कि दुनिया सचमुच अजीब है और यह श्रेक सचमुच अजीब था। मैंने कहीं और किसी और को इस गड़बड़ी से गुजरते हुए क्यों नहीं सुना? आप श्रेक लोग ऐसे कैसे अकेले हैं जिनके पास हर दिन करने के लिए कुछ नहीं है? इस पल तानहाओ के मन में तानसेन को श्रेक को छोड़ने देने का विचार भी आया, लेकिन बस इसके बारे में सोच रहा हूँ। आखिरकार वह बता सकता था कि तानसेन में अभी यहाँ अपनेपन की गहरी भावना है। इसके बारे में भी सोचो। बचपन से ही उसने कभी टैनसान की ज्यादा परवाह नहीं की थी और टैनसान को पर्याप्त देखभाल और प्यार नहीं दिया था। इसके विपरीत ये बच्चा टैनसेन शुरू से ही समझदार हो गया है और उसकी अच्छी देखभाल करता है। और अब टैनसेन को अंततः एक शिक्षक मिला जो उसकी बहुत परवाह करता था और दोस्तों का एक समूह भी मिला जिनके साथ उसके अच्छे रिश्ते थे। यदि टैनसेन को अचानक छोड़ने के लिए कहा गया, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। टैनहाओ ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक दोषी होता गया। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही अधिक असहज महसूस करता हूँ। आखिर में मुझसे रहा नहीं गया और मेरी आंखें लाल हो गईं। इंसान अपने आंसुओं को हल्के से नहीं बहाता, पर दुख की जगह नहीं पहुंचता। तानहाओ ने पिछले कुछ वर्षों में तानसेन के प्रति अपनी उदासीनता और उदासीनता के बारे में सोचा और अब अपने दोस्तों के साथ उसके चेहरे की खुशी को देखकर अंततः टैनहाओ अपने आप को रोने से नहीं रोक सका। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा कि एक गाड़ी वाला इकट्ठा करता आदमी सड़क के कोने के नीचे सुअर की तरह बैठा हुआ रो रहा है। अचानक हर कोई थोड़ा डर गया और रास्ता बदल लिया। वे किसी मनोरोगी से सामना होने से डरते हैं। हालांकि इस समय तानहाओ को अन्य लोगों की आंखों की परवाह नहीं थी। मनुष्य के लिए रोना कोई पाप नहीं है। पुरुष रो क्यों नहीं सकते? क्या बड़ी दाढ़ी वाला एक मोटा आदमी रोना बंद नहीं कर सकता? जब रोना हो तो रोना ही पड़ेगा। तब तानहाओ और अधिक रोया और अधिक दुखी हो गया और जितना अधिक वह रोया उतना ही अधिक वह रोना चाहता था। अंत तक उसके आंसू भी दो फव्वारों में बदल गए। उसकी आंखों के कोनों से फूट पड़े। आसपास के सभी राहगीर हड़प्रप थे। धत तेरी की, टॉम एंड जेरी मुझे धोखा नहीं देता। ऐसे लोग भी होते हैं जो फव्वारों की तरह आंसुओं से रोते हैं। और इस बार तानहाओ को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत था। आमतौर पर भले ही वह कभी-कभी असहज महसूस करता हो और रोना चाहता हो, वह इसे रोक लेता है। आखिरकार वह एक कठोर बुरा आदमी है और उसका नाम डोलुओ भी है। हाउटियन संप्रदाय का डोलुओ नामक व्यक्ति कैसे रो रहा हो सकता है? लेकिन वह चाहे कुछ भी हो, अपने आंसू नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था मानो आंसू अपने आप छलक रहे हों और अब यह एक फव्वारे में भी बदल गया है। नहीं, कुछ गड़बड़ है। मुझे रुकना होगा। मैं रोता नहीं रह सकता। अगर मैं अब और रोऊंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जैसे-जैसे आंसू छलकते रहे, उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर कमजोर होने लगा है और उसे प्यास का एहसास भी हो रहा था, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। यह इस बात का संकेत है कि उसके शरीर में पानी की कमी होने लगी है। जब उसने ये सोचा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि एक प्रतिष्ठित शीर्षक डोलुओ के रूप में एक दिन रोने के कारण मेरे पास पानी की कमी हो जाएगी।
लेकिन अभी उस बारे में सोचने का समय नहीं है। उसे इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता खोजना होगा, अन्यथा पानी की कमी के कारण उसे समस्याएं हो सकती हैं। उसने सबसे पहले रोना बंद करने की कोशिश की, लेकिन रुक नहीं सकता, इसलिए उसने तुरंत अपने साथ रखे स्टोरेज सोल बैग से पानी की थैली निकाली और जोर-जोर से पीना शुरू कर दिया। रोते समय पानी पीना वास्तव में काफी खतरनाक है, क्योंकि इससे दम घुटना आसान होता है और उम्मीदों पर खरा उतरें। तानहाव का सफलतापूर्वक गला घोंट दिया गया। तेज खांसी के बाद तानहाव के आंसू अभी भी बह रहे थे। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी, इसलिए वह केवल पानी की थैली उठा सकता था और खूब पीना शुरू कर सकता था। धीरे-धीरे उन्होंने लय में महारत हासिल करना शुरू कर दिया और अब उनका दम नहीं घुटता। उन्होंने भी राहत की सांस ली। यदि एक प्रतिष्ठित शीर्षक वाले डोलुओ की पानी पीने के कारण दम घुटने से मौत हो जाए, तो यह वास्तव में हास्यास्पद होगा। हालांकि डोलुओ के इतिहास में वास्तव में डोलुओ शीर्षक है जिनकी मृत्यु इतने विचित्र तरीके से हुई थी। हालांकि डोलुओ नामक व्यक्ति की पानी में दम घुटने से मौत नहीं हुई, बल्कि मीट पाई खाते समय गलती से दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पानी की कुछ थैलियां पीने के साथ-साथ शरीर में आत्मिक शक्ति के प्रभाव से जल शरीर द्वारा शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है। शरीर में पानी की कमी की समस्या अस्थायी रूप से दूर हो जाती है, लेकिन ये केवल अस्थायी है। जब तक उसके आंसू बाहर की ओर निकलते रहेंगे, तब भी उसे पानी की कमी का खतरा रहेगा। हताशा में वह केवल जल्दी से यहाँ से निकल सकता था। आखिरकार उसे इतने सारे लोगों द्वारा रोते हुए देखा जाना पसंद नहीं था। शर्म करो, जितना जोर से दौड़ सकता था, उसके रोने और फूट-फूट कर रोने का दृश्य वास्तव में आकर्षक था। इस दृश्य को देखकर कई लोग हैरान रह गए, लेकिन अंत में तानहाव सफलतापूर्वक सभी से बच गया। एक सुनसान गली में भाग गया और फिर छत पर कूद गया। पानी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। उसे शीघ्रता से पुनर्जनीकरण के लिए जल स्रोत ढूंढना होगा। तेजी से छत पर चलते हुए और चारों ओर देखते हुए उसे अचानक कुछ ही दूरी पर एक आंगन में एक सिंक मिला, जो पानी से भरा हुआ था। वह किसी और बात की परवाह किए बिना दौड़कर अंदर आया, सिंक में लेट गया और शराब पीने लगा। ड्रिंक खत्म करने के बाद उसने अपने होंठ थपथपाए और कहा, इसका स्वाद गलत क्यों है? ऊपर देखते हुए दोनों कुत्तों ने हैरानी भरे भावों से उसकी ओर देखा। अगले भाग के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।